दिल्ली की भीड़ भरी गलियों में रहती थी एक सीधी साधी मासूम सी लड़की, जानवी। जितनी मासूम उतनी ही खूबसूरत। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती जानवी के सपने भी उतने ही साफ थे जितना उसका दिल। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उसकी जिंदगी टकराती है सिद्धार्थ भारद्वाज से, बिजनेस वर्ल्ड का बेताज बादशाह। पावर, पैसा और एक ऐसा नाम जिसके पीछे छुपे हैं खौफनाक राज। उनकी पहली मुलाकात सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, वो थी जानवी की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़। कुछ ऐसा होता है उस दिन कि जानवी सिद्धार्थ की शक्ल तक देखना नहीं चाहती। नफरत, गुस्सा, डर। लेकिन सिद्धार्थ के लिए ये सिर्फ शुरुआत थी, जुनून की शुरुआत। बदला लेने के लिए वो जानवी के घर पहुंचता है, शादी का रिश्ता लेकर। पर जब सिद्धार्थ की फैमिली को सच का पता चलता है तो वो इस शादी के सख्त खिलाफ हो जाते हैं। आखिर क्या हुआ था उस पहली मुलाकात में? क्यों नहीं देखना चाहती जानवी सिद्धार्थ का चेहरा? और क्या सिद्धार्थ अपने जुनून को मोहब्बत का नाम दे पाएगा? जानने के लिए सुनिए माय क्रूअल हस्बैंड, सिर्फ नॉवल वाणी पर। चैप्टर 241 ऑब्सेशन। भारद्वाज बर्बाद हो जाते और हम ये जानकर भी कुछ नहीं कर पाते कि ये विशाल ग्रोवर ने किया है। उसे कैंसर था, लास्ट स्टेज। वो जानता था कि उसकी जिंदगी के कुछ दिन ही बचे हैं, लेकिन मरने से पहले भारद्वाज को बर्बाद करने के प्लान ने उसकी कुछ दिन की जिंदगी भी छीन ली। उद्धरण चिन्ह। साहिल की बात पर सिद्धार्थ ने एक तिरछी मुस्कान दे दी, जिसे देख साहिल के होंठों पर डेविल स्माइल आ गई और वो धीरे से बोला, भारद्वाज की इज्जत पर हाथ डालने वाले को साहिल ऐसे ही छोड़ देगा? यही सोचना गलती थी उसकी। उसकी हिम्मत कैसे हुई जाह्नवी को देखने की भी, और जाह्नवी को छू कर तो उसने अपने लिए हेल के रास्ते ओपन कर दिए थे। उद्धरण चिन्ह। अब आगे साहिल का ओबेशन देखकर सिद्धार्थ उसे देखने लगा। वो बड़े गौर से देखते हुए मन में सोचने लगा, ये ओबेशन भारद्वाज के लिए है या जाह्नवी के लिए? उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ अपनी सोच में ही था कि साहिल की नज़र उस पे गई और सिद्धार्थ को घूरते देख वो सकपका गया। सिद्धार्थ बड़े गौर से उसके फेस एक्सप्रेशन देख रहा था। तभी साहिल ने बात बदलने के लिए कहा, मल्होत्रा वाले प्रोजेक्ट की क्या अपडेट्स है? कोट। साहिल की बात पर सिद्धार्थ ने उसे घूरते हुए ही कहा, इट्स ऑलमोस्ट डन, समीर उसे हैंडल कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ का जवाब सुन साहिल ने हाँ में सर हिला दिया कि उसके केबिन पर नॉक हुआ। साहिल ने कम कहा तो लक्ष्य अंदर आया। लक्ष्य ने अंदर आते ही दोनों को ग्रीट किया और सिद्धार्थ से कहा, बॉस, मिस ने आपके लिए लंच भेजा है। उद्धरण चिन्ह। लक्ष्य की बात सुन के सिद्धार्थ के होंठों पर बेहद प्यारी छोटी सी स्माइल आ गई और उसने लक्ष्य के हाथों से लंच बॉक्स ले लिया और लक्ष्य को देखते हुए कहा, यू शुड गो एंड हैव लंच। कोट। सिद्धार्थ की बात सुनके लक्ष्य ने पास के डॉरवर में से प्लेट और कटोरी निकाली और सर्व करते हुए कहा, यस बॉस, मैं और समीर सर जा ही रहे थे कि ड्राइवर लंच ले आया। कोट। इतना कह के उसने सारे बॉक्सेस साइड में रख दिए। तभी सिद्धार्थ की नज़र बैग पर गई जिसपे एक चिट्ठी। सिद्धार्थ ने वो चिट निकाली और मन में पढ़ने लगा, प्यारे पतिदेव, बहुत सारे प्यार के साथ बना कर भेज रही हूँ। रात में जल्दी आना, मैं आपके इंतजार में हूँ। आपकी बीवी, आपका प्यार, जाह्नवी। उद्धरण चिन्ह। चिट पढ़कर सिद्धार्थ के फेस पर गहरी मुस्कान बिखर गई। साहिल भी कभी सिद्धार्थ की स्माइल तो कभी उसके हाथों में पकड़ी चिट को ही देख रहा था। वो सिद्धार्थ को देखते हुए उठा और बाथरूम में चला गया। 5 मिनट में साहिल अपने हैंड वाइप करते हुए वापस आया तो देखा कि सिद्धार्थ अभी भी अपने हाथों में चिट पकड़े हुए मुस्कुरा रहा है। तभी लक्ष्य ने साहिल के आगे प्लेट की और सिद्धार्थ के आगे भी। साहिल ने अब अपनी चेयर पर बैठते हुए सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ, लंच ठंडा हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। साहिल की बात सुन के सिद्धार्थ अपनी जगह से उठा और हैंड वॉश करने चला गया। साहिल ने भी एक बाइट लेते हुए कहा, लक्ष्य गो, वील मैनेज। कोट। साहिल की बात सुन के लक्ष्य मुस्कुराते हुए केबिन से चला गया। अब सिद्धार्थ आया और अपनी चेयर पर बैठकर अपनी प्लेट में देखने लगा, आलू गोभी, पालक पनीर, फ्राइड दाल, जीरा राइस, पराठे और मीठे में मूंग दाल का हलवा। खाने की खुशबू से सिद्धार्थ को भूख लग गई और वो लंच करने लगा। कुछ देर में लंच के बाद सिद्धार्थ उठा अपने कैबिन में जाने लगा। सिद्धार्थ को जाते देख साहिल ने अपनी फाइल साइड की ओर टेबल पर रखी चिट देखने लगा। वो चिट सिद्धार्थ यही छोड़कर चला गया था, शायद जानबूझकर। साहिल ने धीरे से वो चिट उठाए और पढ़ने लगा,
चिट पड़ने के बाद साहिल ने कुछ देर उसे देखा और फिर अपने ड्रॉर में रख दी और अपने काम में लग गया। 9 बजे साहिल की नज़र वॉर वॉच पर गई, जिसे देख साहिल को कुछ याद आया। रात में जल्दी आना, कोट। ये याद आते ही साहिल ने कुछ सोचते हुए खुद से कहा, सिद्धार्थ को अब घर जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। इतना कह के वो सिद्धार्थ के फ्लो की तरफ बढ़ गया। सिद्धार्थ के केबिन में समीर और लक्ष्य काम कर रहे थे। साहिल अंदर आया और समीर से बोला, समीर, सिद्धार्थ कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। सिड तो आज 8:30 बजे ही चला गया भाई, अब तक वो विला पहुंच गया होगा। समीर की बात सुन के साहिल मुस्कुरा दिया। ठीक है, मैं भी मेंशन जा रहा हूँ, तुम साथ आ रहे हो? उद्धरण चिन्ह। हाँ भाई, मेरा काम भी हो गया, बस 2 मिनट, मैं भी चलत हूँ। उद्धरण चिन्ह। उधर सिद्धार्थ की कार अपने मेंशन के आगे आके रुकी। उधर जानवी अपने रूम में लाइट ऑरेंज सीलिंग लाइट्स ऑन करके रेड सिल्क की मैक्सी पहनकर घूम रही थी। उसकी गोद में शिव था। जानवी शिव को लिए टहल रही थी। कुछ देर उसका सर सहलाने के बाद उसने शिव का चेहरा देखा जो सो गया था। जानवी ने उसके सर पर किस की और उसे बैग पर लेटा दिया। उसने उसके आसपास पिलो लगाया और पास में मैच बॉक्स रखकर नीचे जाने लगी। वो डोर तक पहुंची ही थी कि सिद्धार्थ एकदम से उसके सामने आ गया। उसकी भूरी आंखें आज हल्की गुलाबी थी। जानवी को देखकर उसने स्माइल करते हुए अपनी एक आईब्रो उचका दी और जानवी उसे घूरने लगी। बड़ी जल्दी आ गए। उद्धरण चिन्ह। जानवी उसे लेट आने के लिए टोंट कर रही थी, जिसे ना समझकर सिद्धार्थ ने कहा, अब मेरी प्यारी बीवी इतने प्यारे तरीके से बुलाएगी तो आना तो पड़ेगा ही। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुनके जानवी ने उसके गले में अपनी बाहें डाल दी तो सिद्धार्थ ने भी उसे जकड़ते हुए कहा, इस नाइटी में बहुत मस्त लग रही हो। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात पर जानवी ने उसे बाथरूम की तरफ धकेलते हुए कहा, मुझे बाद में देखिएगा, पहले नहाकर खाना खाने आइए। उद्धरण चिन्ह। जिसके जवाब में सिद्धार्थ ने उसे अपना कोट देते हुए कहा, हाँ पहले खाना खाऊंगा फिर तुम्हें। कोट। सिद्धार्थ की बात पर जानवी ने उसे आंखें दिखा दी और सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए अपनी आई विंक कर दी और बाथरूम में चला गया। सिद्धार्थ के जाते ही जानवी भी मुस्कुराते हुए नीचे चली गई। जानवी डिनर की तैयारी कर रही थी। सिद्धार्थ भी शार लेके अपने रूम में आया। उसने एक वाइट लूज टी शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहन लिया था। उसने एक नज़र बेड पर सोए शिव को देखा और फिर नीचे चला गया। उधर जानवी ने डिनर सर्व किया और सिद्धार्थ जल्दी से आके डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। सिद्धार्थ को बैठते देख जानवी ने मुस्कुराते हुए उसके आगे खाने की प्लेट कर दी। जानवी को देख सिद्धार्थ ने उसके हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बैठा लिया, जिससे जानवी मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी और सिद्धार्थ ने उसका हाथ चूमते हुए कहा, अपने हाथों से खिला दो। कोट। सिद्धार्थ की हरकतें जानवी को गुदगुदा रही थी। जानवी भी बिना नखरे किए एक एक बाइट सिद्धार्थ को खिलाने लगी और सिद्धार्थ भी जानवी को खिलाने लगा, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। वो कभी जानवी की कमर को अपनी हथेली से दबाता तो कभी उसके थाइस पर अपनी उंगलियां फेरता, और ये सब वो जानवी की आंखों में देखते हुए कर रहा था। जानवी भी समझ गई थी कि सिद्धार्थ नशे में है। वो हर बाइट के साथ जानवी की उंगली कट रहा था, जिससे जानवी ने इस बार उसे घूरते हुए कहा, नहीं मानेंगे आप काटे तो खिलाऊंगी नहीं। कोट। अच्छा, नहीं काट रहा, आप खिलाओ। कोट। सिद्धार्थ की बात सुनके जानवी उसे फिर से खिलाने लगी और सिद्धार्थ ने भी उसकी तरफ एक बाइट बढ़ा दिया, जिससे जानवी ने ना में सर हिलते हुए कहा, नहीं, मेरा पेट भर गया, अब नहीं। उद्धरण चिन्ह। जानवी की बात सुनके सिद्धार्थ ने वो बाइट खुद खा लिया और जानवी को गोद में उठाते हुए बोला, बस अब कुछ और खाना है। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुनके जानवी ने मुस्कुराते हुए उसके गले में अपनी बाहें डाल दी कि तभी उनके कानों में कुछ आवाज गई, URL 242 नहीं, आज मुझे चाहिए। ये सब वो जानवी की आंखों में देखते हुए कर रहा था। जानवी भी समझ गई थी कि सिद्धार्थ नशे में है। वो हर बाइट के साथ जानवी की उंगली कट रहा था, जिससे जानवी ने इस बार उसे घूरते हुए कहा, नहीं मानेंगे आप काटे तो खिलाऊंगी नहीं। कोट। अच्छा, नहीं काट रहा, आप खिलाओ। कोट। सिद्धार्थ की बात सुनके जानवी उसे फिर से खिलाने लगी और सिद्धार्थ ने भी उसकी तरफ एक बाइट बढ़ा दिया, जिससे जानवी ने ना में सर हिलते हुए कहा, नहीं, मेरा पेट भर गया, अब नहीं। उद्धरण चिन्ह। जानवी की बात सुनके सिद्धार्थ ने वो बाइट खुद खा लिया और जानवी को गोद में उठाते हुए बोला, बस अब कुछ और खाना है। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुनके जानवी ने मुस्कुराते हुए उसके गले में अपनी बाहें डाल दी कि तभी उनके कानों में कुछ आवाज गई। अब आगे शिव रो रहा था। शिव के रोने की आवाज सुनके जानवी ने हड़बड़ी में कहा, सिद्धार्थ, मुझे नीचे उतारिए। शिव उठ गया। कोट।
जाह्नवी की बात सुनके सिद्धार्थ ने आंखें बड़ी किए जल्दी से जाह्नवी को नीचे उतार दिया। पर ये तो सो गया था ना? उद्धरण चिन्ह। हाँ, सुला तो दिया था, पता नहीं कैसे उठ गया। फिर रोनी सूरत बनाकर सिद्धार्थ को देखते हुए, हमारी रोमांटिक नाइट कोट। जाह्नवी की बात सुन और शक्ल देख सिद्धार्थ हंसने लगा और जाह्नवी को हक करते हुए बोला, वो तो होगी जान, बस अपने बेटे को सुला दो। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ के इतना कहते ही शिव रोते हुए भागकर उनके पास आया और जाह्नवी के पैरों में लिपट गया। जाह्नवी ने भी मुस्कुराते हुए उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसके सर को अपने कंधे पर रखते हुए बोली, क्या हुआ बेटू, आप रो क्यों रहे हो? अच्छा मिल्क शेक पीना है। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुनकर शिव ने अपनी आंखें रब करते हुए हाँ में सर हिलाया और जाह्नवी शिव को लेकर किचन की तरफ बढ़ गई। सिद्धार्थ भी अपने बालों में हाथ फेरते हुए अपने रूम में चला गया। सिद्धार्थ बेड पर लेटा कुछ सोच रहा था कि रूम में जाह्नवी आए। उसकी गोद में शिव था और शिव के हाथ में उसकी बोतल थी। जाह्नवी ने शिव को बेड पर बैठा दिया और खुद सिद्धार्थ के पास लेट गई। शिव ने भी मिल्क शेक पीकर पास में ही बोतल रख दी और जाह्नवी के सीने में फेस छुपाए लेट गया। वो उसके मंगलसूत्र से खेल रहा था। जाह्नवी भी प्यार से उसके सर को सलाह रही थी। सिद्धार्थ ने एक हाथ से जाह्नवी की कमर को पकड़ लिया और थोड़ा सा सर उठाकर शिव को देखने लगा। तभी शिव की नज़र भी उस पे पड़ी, जिससे वो थोड़ा और जाह्नवी के करीब हो गया और जाह्नवी के पेट को पकड़ने लगा, लेकिन उसे सिद्धार्थ का हाथ फील हो रहा था, जिससे वो उठकर बैठ गया और सिद्धार्थ को देखने लगा। सिद्धार्थ अपने एक हाथ से जाह्नवी के पेट को जकड़े एक पैर को उसके हिप पर चढ़ाए था। जाह्नवी इस वक्त सिद्धार्थ के बहुत ज्यादा करीब थी। ये देखकर शिव ने एक नज़र सिद्धार्थ को घूरा और उसका हाथ अपना दोनों हाथों से पकड़कर जाह्नवी के पेट से दूर कर दिया और उसके पैर को भी अपने दोनों हाथों से धक्का दे दिया। शिव के इस रिएक्शन से जाह्नवी के सिद्धार्थ एक दूसरे को देखने लगे। तभी उसके कानों में शिव की आवाज गई, आप क्यों मेरी मम्मी के पास आते हो? दूर रहो मम्मा से। उद्धरण चिन्ह। शिव की बात सुनके जाह्नवी ने उसे अपने ऊपर लेते हुए कहा, नहीं आ रहे बेटा, अब डैडी मम्मी के पास नहीं आएंगे, आप सो जाओ। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुनके सिद्धार्थ ने तिरछी नजरों से उसे देखते हुए ना में सर हिला दिया। शिव भी जाह्नवी के ऊपर लेटा उसके सीने पर सर रखे हुए सिद्धार्थ को ही देख रहा था। सिद्धार्थ जानता था कि जब तक वो सोएगा नहीं तब तक शिव उसे देखता रहेगा, इसलिए उसने आंखें बंद की और जाह्नवी से थोड़ा दूर होकर लेट गया। सिद्धार्थ को जाह्नवी से दूर होते देख शिव ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और जाह्नवी ने धीरे से सिद्धार्थ की तरफ बैक करके करवट ली और शिव को बेड पर लेटा दिया, जिससे शिव उचककर सिद्धार्थ को देखने लगा, जिससे जाह्नवी ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भर के कहा, नहीं छू रहे बेटा, डैडी नहीं आ रहे मम्मी के पास, आप सो जाओ, मम्मी को भी नींद आए है। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुनकर शिव ने उसके सीने में सर छिपा लिया। शिव को सोते देख सिद्धार्थ भी धीरे से करवट लेके जाह्नवी की तरफ पलट गया और बिल्कुल धीरे से जाह्नवी के करीब आ गया। जाह्नवी भी धीरे से सर पीछे करके सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ उसकी बाजू कमर हिप पर अपने हाथ फेर रहा था और पीछे से गर्दन को अपने होंठों से छू रहा था। सिद्धार्थ के छूने से जाह्नवी बेचैन हो रही थी। वो मचलते हुए फुसफुसाए, नहीं अभी नहीं। कोट। जाह्नवी की आवाज सुनकर शिव उसे देखने लगा और फिर थोड़ा उचककर सिद्धार्थ को, जिससे जाह्नवी ने सिद्धार्थ को अपनी एल्बो से पीछे कर दिया। शिव ने जब देखा कि सिद्धार्थ जाह्नवी से दूर है तो वो फिर से जाह्नवी के सीने से लग गया। सिद्धार्थ ने भी पास में पड़ा ब्लैंकेट लिया और अपनी निचली बॉडी को कवर करके लेट गया। शिव भी जाह्नवी के सीने में मुंह छुपाए उससे चिपक कर लेटा था। सिद्धार्थ ने अपना सर थोड़ा सा ऊपर किया और शिव को देखने लगा। शिव को देख उसने अपने एक हाथ पर अपना सर टिका लिया और एक हाथ से जाह्नवी की कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जिससे जाह्नवी खुद उससे चिपक गई और सिद्धार्थ ने धीरे धीरे उसे अपने ब्लैंकेट में ले लिया और जल्दी से उसे जकड़ लिया, जिससे जाह्नवी कसमसा उठी और सिद्धार्थ उसके कान में फुसफुसाया, सुला दो इसे। कोट। सिद्धार्थ की बात सुनकर जाह्नवी ने एक नज़र शिव को देखा और उसके माथे को चूमते हुए बोली, सो जाओ बेटा। कोट। जाह्नवी की बात सुनकर शिव ने ना में सर हिलाया तो जाह्नवी ने उसे अपना फोन दे दिया, अच्छा गेम खेल लो और नींद आएगी तो सो जाना। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुनकर शिव उसके फोन में गेम खेलने लगा और जाह्नवी ने पीठ के बल लेटते हुए धीरे से सिद्धार्थ के कान में कहा, लाइट बंद कर दीजिए, सो जाएगा। जाह्नवी की बात सुनकर सिद्धार्थ ने हाथ बढ़ाकर सीलिंग लाइट ऑफ कर दी और उनके रूम में चांद की हल्की सफेद रोशनी पड़ने लगी। लाइट बंद करके सिद्धार्थ जाह्नवी के करीब आ गया। जाह्नवी भी उसने सिमटने लगी। शिव गेम खेलने में बिजी था और सिद्धार्थ धीरे धीरे जाह्नवी के गले और गलों पर अपने होंठों से छेड़खानी कर रहा था।
और जाह्नवी की सांसें भरी हो रही थी, उसके बदन में बेचैनी की लहर दौड़ रही थी। सिद्धार्थ ने अपने एक हाथ से जाह्नवी की कमर को पकड़ रखा था और जाह्नवी ने दोनों हाथों से उसके हाथ को, उसकी आंखें बंद थी। सिद्धार्थ ने भी एक नज़र शिव को देखा जो उनकी तरफ पीठ किए अपनी गेम में लगा था। जाह्नवी के चेहरे को देख सिद्धार्थ ने भी मौका पाकर थोड़ा झुकते हुए उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और जाह्नवी के गाल को पकड़कर उसके निचले होंठ को धीरे धीरे प्यार से सक करने लगा। उसने अपने एक पैर को जाह्नवी के पैरों पर रखकर अपने करीब खींच लिया, जिससे जाह्नवी ने अपने होंठ को उसके होंठों से अलग किया और शिव को देखने लगी। जाह्नवी के अलग होने से सिद्धार्थ उसके होंठों को फिर से अपने होंठ के करीब करने की कोशिश करते हुए धीरे से फुसफुसाया, नहीं देख रहा, उद्धरण चिन्ह, रहने दीजिए ना, उद्धरण चिन्ह, नहीं आज मुझे चाहिए, उद्धरण चिन्ह। इतना कह के सिद्धार्थ जाह्नवी की आंखों में अपनी आंखों से रिक्वेस्ट करते हुए देखने लगा। इस बार जाह्नवी ने उसका विरोध नहीं किया और सिद्धार्थ ने एक बार फिर उसके होंठों से अपने होंठों को जोड़ लिया। इस बार जाह्नवी भी उसे किस करने लगी, वो उसके लोअर लिप को हल्के हल्के सक कर रही थी। सिद्धार्थ इस बार थोड़ा एक्साइटेड हो गया, वो जाह्नवी के ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। कुछ पल जाह्नवी के होंठों को चूमने के बाद उसने जाह्नवी की आंखों में देखा, जाह्नवी भी उसे देख रही थी और सिद्धार्थ उसके गले में अपना फेस दबाकर वेट किस करने लगा। जाह्नवी की नज़र शिव पर थी। सिद्धार्थ के चूमने काटने से जाह्नवी आहें भर रही थी। अम्हा हे आह कोट। जाह्नवी की आंखें बंद हो रही थी, वो आज खुद को बड़ी मुश्किल से रोक रही थी। उसे बस शिव के देखने का डर और सोने का इंतजार था। तभी उसे शिव में कुछ हलचल महसूस हुई, जिससे उसने एकदम से सिद्धार्थ को दूर किया और शिव उसकी तरफ पलट गया। सिद्धार्थ भी अपनी तेज सांसों के साथ उसे देख रहा था। जाह्नवी अब सिद्धार्थ की तरफ पीठ करके लेट गई और शिव अपनी पीठ के बल लेटकर गेम खेलने लगा। सिद्धार्थ जाह्नवी के पास आया और उसे जकड़ लिया। सिद्धार्थ ने जाह्नवी गाल को चूमा, फिर ईयर लोब पर हल्का बाइट करते हुए उसके कान में फुसफुसाने लगा, कब सोएगा ये, उद्धरण चिन्ह। इतनी कह के उसने जाह्नवी के हाथ को ब्लैंकेट के अंदर से ही अपनी हार्डनेस पर रख दिया, जिससे जाह्नवी उसे देखने लगी। सिद्धार्थ की बॉडी बहुत हार्ड थी। सिद्धार्थ ने जाह्नवी के गले पर अपना फेस रगड़ते हुए आंखें बंद कर खुसफुसाते पर भारी आवाज में कहा, समझ रही हो ना, इस सुलह दो इसे, कोट URL 243 छुपके रोमांस। शिव अपनी पीठ के बल लेटकर गेम खेलने लगा। सिद्धार्थ जाह्नवी के पास आया और उसे जकड़ लिया। सिद्धार्थ ने जाह्नवी गाल को चूमा, फिर ईयर लोब पर हल्का बाइट करते हुए उसके कान में फुसफुसाने लगा, कब सोएगा ये, उद्धरण चिन्ह। इतनी कह के उसने जाह्नवी के हाथ को ब्लैंकेट के अंदर से ही अपनी हार्डनेस पर रख दिया, जिससे जाह्नवी उसे देखने लगी। सिद्धार्थ की बॉडी बहुत हार्ड थी। सिद्धार्थ ने जाह्नवी के गले पर अपना फेस रगड़ते हुए आंखें बंद कर खुसफुसाते पर भारी आवाज में कहा, समझ रही हो ना, इस सुलह दो इसे, कोट। अब आगे सिद्धार्थ की तरफ को जाह्नवी समझ रही थी और ये हाल सिर्फ सिद्धार्थ का नहीं था, जाह्नवी भी आज सिद्धार्थ का साथ चाहती थी। लेकिन कहते हैं ना, एक लड़की अपने इमोशंस दबा लेती है, लेकिन एक आदमी अपनी बीवी को देखकर रुक नहीं पाता। वही हाल सिद्धार्थ का भी था। वो अपने हाथों और होंठों से हरकतें करके बार बार जाह्नवी को बहका देता था, जिससे जाह्नवी उसमें सिमटने लगती थी। जाह्नवी अपने हाथ से सिद्धार्थ की बॉडी को हल्के हल्के रब कर रही थी। सिद्धार्थ आंखें बंद किए गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसका हाथ जाह्नवी के उभारों को बारी बारी से दबा रहा था, जिसे फील करके जाह्नवी ने अपने क्लीवेज को ब्लैंकेट से ढक लिया, जिससे शिव सिद्धार्थ की हरकतों को देख ना पाए। जाह्नवी का हाथ अपनी बॉडी से हटते देख सिद्धार्थ ने जाह्नवी की कमर को पकड़कर अपनी बॉडी से चिपका लिया। जाह्नवी को सिद्धार्थ की बॉडी पीछे फील हो रही थी। वो ये समझ गई थी कि सिद्धार्थ इस वक्त सिर्फ अपने बॉक्स में है। सिद्धार्थ का हाथ अब जाह्नवी के उभार से हाथ हटकर उसकी नाइटी को ऊपर कर रहा था। सिद्धार्थ की हरकत को समझकर जाह्नवी ने उसे देखते हुए ना में सर हिलाया और उससे दूर होने लगी, लेकिन सिद्धार्थ उसकी मान नहीं रहा था। उसने जाह्नवी को फिर से अपने करीब कर लिया। सिद्धार्थ ने उसकी नाइटी को उसके पेट तक ऊपर सरका दिया। उसके हाथ जाह्नवी के हिप थाइस बेली को बड़े ही सेंसुवे वे में छू रहे थे। जाह्नवी कसमसाने लगी, हाँ। वो बार बार अपना सर ना में हिलाकर सिद्धार्थ को मना कर रही थी, लेकिन सिद्धार्थ अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। जाह्नवी ने खुसफुसाते हुए सिद्धार्थ के कान में कहा, नहीं करिए ना, पच कोट। जाह्नवी की बात सिद्धार्थ उसके गले और कान को चूमते हुए खुसफुसाया, कुछ नहीं कर रहा, कोट। सिद्धार्थ के हाथ अब जाह्नवी की स्लैक्स उतार रहे थे, जिसका एहसास होते ही जाह्नवी पीठ के बल लेट गई और उसकी आंखों में देखकर खुसफुसाते हुए बोली, नहीं मानेंगे आप, सोने दीजिए, कोट।
जाह्नवी की बात सुनके सिद्धार्थ अपनी आंखों को छोटी कर उससे रिक्वेस्ट करते हुए उसके होंठों की तरफ बढ़ने लगा, जिससे जाह्नवी ने आंखें बड़ी किए उसे देखा। अरे, उद्धरण चिन्ह, प्लीज, बस एक उद्धरण चिन्ह, नहीं, उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की ना सुन के सिद्धार्थ अपनी आईब्राव सिकोड़कर जाह्नवी की आंखों में देखने लगा और जाह्नवी के चेहरे को पकड़कर जबरदस्ती उसे होंठों को अपने होंठों में ले लिया। कुछ पल सिद्धार्थ ने जाह्नवी के होंठ को जबरदस्ती चूमा और तभी जाह्नवी ने उसे दूर कर दिया और घूर कर देखने लगी। सिद्धार्थ उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने अपने हाथों से जाह्नवी को उसकी तरफ पीठ करके करवट लेने के लिए फोर्स किया, लेकिन जाह्नवी मना करने लगी। वो खुसफुसा रही थी। समझिए, शिव देख लेगा, सोने दीजिए, उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी इतना कह रही थी कि सिद्धार्थ ने उसे पलट दिया और पीछे से जकड़कर उसकी स्लेक्स उतारने लगा। जाह्नवी सिद्धार्थ की पकड़ में कसमसा रही थी। जाह्नवी को हलचल करते देख शिव उसके पास आके उससे चिपककर गेम खेलने लगा। शिव को खुद से चिपकते देख जाह्नवी उसके सर पर हाथ फेरने लगी। सो जाओ बेटू, आज नींद नहीं आ रही मेरे बाबू को, उद्धरण चिन्ह। इतना कह के जाह्नवी उसे गुदगुदी करने लगी और शिव हंसने लगा। सिद्धार्थ ने भी अब तक उसका स्लैक्स उतार दिया और चुपके से बेड के नीचे गिर दिया। सिद्धार्थ ने जाह्नवी एक पैर को अपनी कमर पर रख दिया। वो धीरे धीरे उसके अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, अपनी सॉफ्टनेस पर एकदम से दर्द फील करके। जाह्नवी ने सिद्धार्थ की कमर पर हाथ रख उसे दूर कर दिया और सिद्धार्थ को घूरने लगी। जाह्नवी के घूरने से सिद्धार्थ ने उसके होंठों को चूम लिया और जाह्नवी ने उससे मुंह फेर लिया। सिद्धार्थ का हाथ उसकी उंगलियां अब जाह्नवी की सॉफ्टनेस को सहला रहा था। सिद्धार्थ की हरकत से जाह्नवी की सांसें गहरी होने लगी, बदन मचलने लगा। हम नहीं, नहीं ना। जाह्नवी आहें भरते हुए पीठ के बल लेटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिद्धार्थ उसे पलटने नहीं दे रहा था। जाह्नवी अब बेचैन होकर सिद्धार्थ में सिमटने लगी। हाँ, कोट। तेज सांसों के साथ जाह्नवी ने आंखें बंद किए सिद्धार्थ का हाथ पकड़ लिया। रहने दीजिए ना, हम मत करिए, कोट। जाह्नवी के मचलने से सिद्धार्थ समझ गया था कि जाह्नवी का खुद पर से काबू जा रहा है और वो अब सिद्धार्थ को नहीं रोकेगी। सिद्धार्थ ने अब फिर से जाह्नवी के एक पैर को अपनी कमर पर रख दिया। इस बार जाह्नवी ने उसको रोका नहीं। सिद्धार्थ अब खुद भी जाह्नवी के बिल्कुल करीब आ गया और जाह्नवी के अंदर जाने लगा। सिद्धार्थ की बॉडी को अपने अंदर फील करके जाह्नवी ने अपने होंठ को अपने दांतों में दबा लिया। कोट। जाह्नवी की हल्की चीख सुनकर शिव उसे देखने लगा, जिससे जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए शिव का सर सहलाने लगी। सिद्धार्थ भी धीरे धीरे जाह्नवी के अंदर जा रहा था। जाह्नवी खुसफुसा रही थी। मान जाइए, कोट। सिद्धार्थ उसके अंदर जा चुका था। वो धीरे धीरे अपनी बॉडी मूव कर रहा था। जाह्नवी अपने निचले होंठ को अपने दांतों में दबाकर सिद्धार्थ के हर मूव को फील कर रही थी। सिद्धार्थ जाह्नवी के पेट को पड़ के उसके गले में फेस छुपाए उसके कान में फुसफुसाया, हिलो मत, कोट। हाँ, आराम से, कोट। जाह्नवी की बात सुनके सिद्धार्थ जाह्नवी को कंफर्टेबली लिटाने लगा। जाह्नवी भी उसकी बाहों में सिमट गई। सिद्धार्थ भी अब अपना कंट्रोल खो चुका था, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपनी वेस्ट मूव करने लगा। इस बार सिद्धार्थ के हर मूव से जाह्नवी की पूरी बॉडी मूव हो रही थी। वो अपने निचले होंठ को काटते हुए सिद्धार्थ के कान में खुसफुसाए, धीरे, दर्द हो रहा है, सस, कोट। कुछ देर तक सिद्धार्थ उसी स्पीड के साथ अपनी बॉडी मूव करता रहा। जाह्नवी ने खुद को सिसकने से रोकते हुए तकिए में अपना मुंह छुपाकर उसके एक सिरे को अपनी मुट्ठी में भींच लिया था। तभी शिव ने जाह्नवी को देखा और उसकी मुट्ठी पर अपने हाथ रख दिए, जिससे जाह्नवी अपने चेहरे पर बेचैनी लिए शिव को देखने लगी। वो सिद्धार्थ की बाहों में कसमसाए और उसके कान में भारी सांसों के साथ, कोट बस, रुके जाइए, कोट। जाह्नवी की बात सुनके सिद्धार्थ रुक गया और शिव को देखने लगा। इस वक्त सिद्धार्थ ने पूरी तरीके से जाह्नवी को अपने अंदर समेटकर जकड़ रखा था। बस जाह्नवी के दोनों हाथ ब्लैंकेट के बाहर थे। सिद्धार्थ ने उसे क्लीवेज तक ब्लैंकेट से कवर कर रखा था। वो जानता था कि अगर शिव ने उन्हें इस तरह देख लिया तो वो सिद्धार्थ को रूम से ही भगा देगा। जाह्नवी ने सिद्धार्थ के रुकते ही शिव को अपने सीने से लगा लिया। शिव को अब नींद आने लगी थी। जाह्नवी उसे अपने सीने से लगाए उसका सर और पीठ सहला रही थी। कुछ 10 मिनट में ही शिव सो गया। सिद्धार्थ के हाथ जो अब तक जाह्नवी के बदन को इधर छू रहे थे, उसने अब जाह्नवी की बाजू को दबा लिया और सर उठकर शिव को देखने लगा। शिव जाह्नवी के सीने से लगे सो गया था, जिससे उसने जाह्नवी को हल्का सा हिलाया और जाह्नवी उसकी तरफ देखने लगी। सिद्धार्थ उसके गालों को चूमते हुए खुसफुसाया, आओ ना, सो गया, उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी ने धीरे से शिव के चेहरे को अपने सीने से अलग किया। शिव नींद में था, जिससे जाह्नवी ने उसे खुद से थोड़ा दूर करके अच्छे से सुला दिया।
और ये देखकर सिद्धार्थ जाह्नवी के ऊपर आ गया और अपनी टी शर्ट उतार दी। वो इस वक्त ग्रे शेड फिटिंग वेस्ट में था। उसकी मस्क्यूलर बॉडी और आर्म्स बहुत हॉट लग रही थी। लेफ्ट आर्म पर उसके ईगल टैटू का विंग दिख रहा था जो उसे बहुत ही सेंसुअल लुक दे रहा था। उसने जाह्नवी की कलाई को पकड़कर बेड में प्रेस कर दिया जिससे जाह्नवी उसके कान में खुसफुसाते हुए बोली, शिव उठ गया तो? उद्धरण चिन्ह, जिसके जवाब में सिद्धार्थ ने उसके होंठों की तरफ बढ़ते हुए कहा, सो गया, नहीं उठेगा। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी ने मुंह बनाकर, अगर उठ गया ना तो आप ही जवाब देना कि आप क्या कर रहे थे उसकी मम्मी के साथ। सिद्धार्थ मुस्कुराने लगा, क्या कर रहे थे? क्या प्यार कर रहे थे? उसके डैडी मम्मी कितना प्यार करते हैं वो भी देख लेगा। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बातें सुनके जाह्नवी ने एक मुक्का उसके सीने पर मारा और सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए उसके गालों को अपने हाथों में भर लिया, जिससे जाह्नवी के होंठों से बना हाथ उसे दिखने लगा और उसके बिना देरी किए उसके मुलायम गुलाबी होंठों पर अपने चॉकलेटी सख्त होंठ रख दिए और जाह्नवी की बात उसके मुंह में ही रह गई। सिद्धार्थ जाह्नवी के निचले होंठ को चूमते हुए काटने लगा। जाह्नवी की भी आंखें बंद हो गई। जाह्नवी को किस करते हुए सिद्धार्थ ने पास में पड़ा जाह्नवी का दुपट्टा लेके शिव का फेस कवर कर दिया। सिद्धार्थ अब जाह्नवी के गालों गले क्लीवेज पर किस कर रहा था और जाह्नवी आंखें बंद किए अपनी बेकाबू हो रखी सांसों को संभाल रही थी। तभी सिद्धार्थ उसकी नाइटी उतारने लगा, जिससे जाह्नवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो नहीं चाहती थी कि आज सिद्धार्थ उसके कपड़े उतारे। सिद्धार्थ ने भी एक नज़र शिव की देखा और जाह्नवी की नाइटी उसके पेट तक ऊपर सरका दी और उसकी थाइस को अपनी बाजू में दबाकर घुटनों के बल आ गया और एकदम से जाह्नवी के अंदर चला गया, जिससे जाह्नवी उचक गई और आंखें बड़ी किए सिद्धार्थ को देखने लगी। ससस, पागल हो क्या? आह, ऐसे कौन करता है? आह मम्मी, कोट। जाह्नवी बात सुन के सिद्धार्थ हंसने लगा, सॉरी, कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया। कोट। सिद्धार्थ अपनी बॉडी मूव करने लगा और जाह्नवी आंखें मिचे उसके मूव को फील करने लगी। ससस, आह, सस, अन, कोट। वो अपने होंठ को अपने दांतों से दबाए थी लेकिन बीच बीच में उसकी सिसकियां निकल रही थी। सिद्धार्थ ने अपनी स्पीड बढ़ा दी थी और जाह्नवी के ऊपर अपना वजन छोड़ दिया था। उसकी बाजू जिस पे जाह्नवी की थाइस थी और हथेलियों ने कमर को पकड़ रखा था वो अब जाह्नवी के कंधों को पकड़ रही थी। सस, नहीं, सिद्धार्थ, अन, तेज नहीं, कोट। URL 244 हैड फन। जाह्नवी के अंदर चला गया जिससे जाह्नवी उचक गई और आंखें बड़ी किए सिद्धार्थ को देखने लगी। ससस, पागल हो क्या? आह, ऐसे कौन करता है? आह मम्मी, कोट। जाह्नवी बात सुन के सिद्धार्थ हंसने लगा, सॉरी, कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया। कोट। सिद्धार्थ अपनी बॉडी मूव करने लगा और जाह्नवी आंखें मिचे उसके मूव को फील करने लगी। ससस, आह, सस, अन, कोट। वो अपने होंठ को अपने दांतों से दबाए थी लेकिन बीच बीच में उसकी सिसकियां निकल रही थी। सिद्धार्थ ने अपनी स्पीड बढ़ा दी थी और जाह्नवी के ऊपर अपना वजन छोड़ दिया था। उसकी बाजू जिस पे जाह्नवी की थाइस थी और हथेलियों ने कमर को पकड़ रखा था वो अब जाह्नवी के कंधों को पकड़ रही थी। ससस, नहीं, सिद्धार्थ, अन, तेज नहीं, कोट। अब आगे। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने उसके निचले होंठ को अपने होंठों में ले लिया और चूमते हुए अपनी वेस्ट मूव करने लगा। जाह्नवी ने भी कसकर उसके कंधों को पकड़ लिया। उसका बदन अकड़ने लगा था जिसे महसूस कर सिद्धार्थ उसके होंठों को छोड़ उसके चेहरे को देखने लगा। जाह्नवी के चेहरे पर बेहिसाब बेचैनी थी, गहरे गुबी चेहरे पर चमकती पसीने की बूंदें, लाल होंठों पर एक सुकून भरी मुस्कान जो बीच बीच में सिसकने से गायब हो रही थी। तभी जाह्नवी ने कसमसाते हुए कहा, ससस, बस करिए, कोट। इतनी जल्दी? उद्धरण चिन्ह। अब हटिए। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने उसके होंठ को जोर से चूमा और फिर साइड हट के लेट गया। जाह्नवी ने भी आंखें बंद किए, उसके फेस की तरफ करवट लेके उसके गले में अपनी बाहें डाल दी और उसके गले में अपना फेस छुपा लिया। उसकी सांसें अभी भी तेज थी। उसने हल्का सा अपना सर उठाया और सिद्धार्थ के गाल पर किस कर लिया। कितने अच्छे हो आप, कोट। जाह्नवी हाफ रही थी। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ के फेस पर गहरी मुस्कान आ गई और सिद्धार्थ ने उसे अपनी बाहों में कस लिया। मजा आया, कोट। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी ने उसके गले में मुंह छिपाए हाँ में सर हिलाया तो सिद्धार्थ मुस्कुराने लगा। सिद्धार्थ, कोट। कोट, मुझे नींद आ रही है, कोट। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने उसकी तरफ फेस करके करवट ले ली और अपनी एक आर्म पर जाह्नवी का सर रख अपने सीने में छुपा लिया। उसका दूसरा हाथ जाह्नवी की कमर को कसकर पकड़े था। उसने अपने एक पैर को जाह्नवी के दोनों पैरों के ऊपर रखा और उसे अपने अंदर समेटकर आंखें बंद कर ली। जाह्नवी भी उसमें सिमट गई।
अगली सुबह सिद्धार्थ की आंखें खुली तो वो बेड पर शिव के साथ था। उसने अपने सर को अपने हाथ पर टिकाया और उसे अपनी बाहों में ले लिया और उसके चेहरे पर किस करने लगा, जिससे शिव की नींद कच्ची हो गई और वो आंखें खोलकर सिद्धार्थ को देखने लगा। सिद्धार्थ को देखकर वो उसके गले लग गया। डैडी, आप शिव को प्यार कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। हाँ डैडी शिव से बहुत प्यार करते हैं। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुनकर शिव उसे देखने लगा। और शिव की मम्मी को? कोट। हाँ डैडी शिव की मम्मा को भी बहुत प्यार करते हैं। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुनकर शिव हंसने लगा। शिव साहिल और सिद्धार्थ का मिक्सर था। उसकी नोज और लिप्स शेप सिद्धार्थ के जैसे ही थे और कली हेयर, मिल्की वाइट स्किन, कॉम्प्लेक्स काली आंखें और लिप कलर साहिल के जैसे थे। शिव और सिद्धार्थ में उसकी शादी से पहले भी काफी अच्छा बॉन्ड था, जिस वजह से शिव उसे डैडी बोलता था, क्योंकि उसे साहिल और सिद्धार्थ काफी हद तक एक जैसे लगते थे। सिद्धार्थ ने शिव को अपने कंधे पर बिठा लिया, जिससे शिव खुश हो गया। उसके पैर सिद्धार्थ के चेस्ट से टच हो रहे थे और उसके छोटे छोटे हाथों को सिद्धार्थ ने अपने हाथों से पकड़ रखा था। शिव सिद्धार्थ के कंधों पर बैठा बहुत खुश था और सिद्धार्थ भी ड्रेसिंग टेबल के मिरर में से उसकी क्यूटनेस से भरी मुस्कान देख रहा था। ये शिव डैडी से भी बड़ा हो गया। कोट। सिद्धार्थ ने शिव को देख मुस्कुराते हुए कहा, चलो लिटिल चैम्प, आज डैडी और शिव साथ में बात लेते हैं। कोट। सिद्धार्थ की बात सुनकर शिव ने हाँ में सर हिला दिया और सिद्धार्थ उसे लेके बाथरूम में चला गया। सिद्धार्थ ने बाथटब ऑन किया और उसमें लिक्विड सोप डालकर शिव को बैठा दिया और अपनी कमर में टॉवल लपटेकर अपना बॉक्सर और उतार कर अपनी वेस्ट भी रिमूव कर दी और शिव के पास आके बैठ गया। कुछ देर में सिद्धार्थ और शिव दोनों नहा लिए थे। सिद्धार्थ ने शिव को एक लाइट पिंक कलर की स्लीवलेस टी शर्ट और ब्लू डेनिम शॉर्ट पैंट पहना दी और गोद में उठाकर ड्रेसिंग टेबल पर लाया। सिद्धार्थ ने उसके सारे बाल पकड़ अच्छे से काम करके दो छोटी छोटी टेल बना दी और उनके आगे जाह्नवी की छोटी छोटी पिंक हेयर क्लिप लगा दी और उसे देखने लगा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। सिद्धार्थ खुद भी रेडी हुआ और शिव को गोद में लेके नीचे आ गया। जाह्नवी डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा रही थी कि उसकी नज़र शिव और सिद्धार्थ पर गई और शिव को देखकर उसने आंखें बड़ी कर हंसते हुए अपने मुंह को अपने हाथों से कवर कर लिया। अब तक सिद्धार्थ भी शिव को उसके पास ले आया था। जाह्नवी ने शिव को लिया और खुश होते हुए बोली, मेरी बेटी, मेरी जान, कितना क्यूट लग रहा है मेरा शिव। हाय मेरी नजर न लग जाए। उद्धरण चिन्ह। इतना कह के वो शिव की कली हेयर वाली टेल को छूने लगी। सिद्धार्थ भी एक टक जाह्नवी के चेहरे की खुशी को देख रहा था। तभी शिव ने जाह्नवी के गले लगते हुए कहा, मम्मा शिव कैसा लग रहा है? कोट। जिसके जवाब में जाह्नवी उसकी बधाइयां लेते हुए बोली, आए मेरा बच्चा बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत क्यूट लग रहा है मेरा बेटा। उद्धरण चिन्ह। हाँ शिव मम्मा जैसा लग रहा है आज। उद्धरण चिन्ह। शिव की बात सुन के सिद्धार्थ ने उसे जाह्नवी की गोद से लेते हुए कहा, अच्छा अब बस, लाओ मेरी बेटी को मुझे दो। कोट। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी ने उसे देखते हुए धीरे से शिव को दे दिया। बेटी। कोट। उसके होंठों से हल्के से निकला। जाह्नवी की आंखें हल्की नम हो गई। जाह्नवी सिद्धार्थ से कुछ कहती कि सिद्धार्थ का फोन बजा। यस भैया। कोट। फिर कुछ देर अनुभव की बात सुनने के बाद, ओके भैया। कोट। जाह्नवी भी सिद्धार्थ को देख रही थी। तभी सिद्धार्थ ने उसे देख हिचकिचाते हुए कहा, आज पूर्णिमा की पूजा है, भैया हमें बुला रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुनकर जाह्नवी ने बुझे मन से अपनी नजरें झुका ली। सिद्धार्थ भी जानता था कि जाह्नवी अब भारद्वाज मैंशन जाना नहीं चाहती और इसका कारण भी, जाह्नवी साहिल से दूर रहना चाहती है, जिस वजह से वो भारद्वाज मैंशन नहीं जाना चाहती। लेकिन इसमें न गलती साहिल की है और न ही जाह्नवी की गलती तो कुछ दिनों पहले हुई सिचुएशंस की थी। मुझे पता है सिद्धार्थ, घर में पूजा है, आप बैठिए मैं तैयार होके आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया। वो अच्छे से समझ रहा था कि जाह्नवी के मन में साहिल के लिए कुछ नहीं है, लेकिन साहिल के मन का उसे डाउट था। उसे साहिल पर इतना तो यकीन था कि साहिल कभी कुछ गलत नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वो जाह्नवी को उससे दूर रखना चाहता था। कुछ देर में जाह्नवी, शिव और सिद्धार्थ मैंशन के बाहर थे। ड्राइवर ने कार का गेट ओपन किया और सिद्धार्थ बाहर आया। जाह्नवी भी बाहर निकली और शिव को देखने लगी। शिव अभी भी उस बेबी गर्ल वाले लुक में ही था। सिद्धार्थ को देखकर जाह्नवी ने एक स्माइल पास कर दी। तभी उसने शिव को देखा। लाइट पिंक कलर की स्लीवलेस टी शर्ट में वो स्ट्रॉबेरी और मिल्क आइसक्रीम का कॉम्बिनेशन लग रहा था। कली हेयर से बनी छोटी छोटी दो टेल, जिनके आगे लगी पिंक हेयर क्लिप और माथे पर आई छोटी छोटी घुंघराली लटे, काली काली आंखें, चब्बी चीक्स जिन पर पड़ते डिंपल और छोटे से लाल होंठ।
शिव चोटी करके आज बिल्कुल लड़की की तरह लग रहा था, वो बहुत सुंदर लग रहा था। शिव को नजर भर देखने के बाद उसने अपनी आंखों से काजल लेके शिव की दोनों कानों ले पीछे लगा दिया और उस गोद में कार से उतर गई। कुछ देर के सिद्धार्थ और जाह्नवी मेंशन के अंदर थे। सिद्धार्थ जाके सोफे पर बैठ गया। उसके आते ही आराधना जी और आरती भी अंदर से आए। अनुभव और साहिल भी अनुभव की स्टडी रूम से आए। सबकी नज़र शिव को गोद में लिए जाह्नवी पर गई। आरती तो आंखें बड़ी किए बड़ी सी स्माइल करते हुए जाह्नवी की तरफ बढ़ गई। अरे वाह, शिव कितना प्यारा लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। ऐसा करके उसने जाह्नवी की गोद से शिव को ले लिया और हंसते हुए साहिल के पास ले जाके उसके पूरे फेस को चूमने लगी। देखो साहिल, तुम्हारा बेटे को बेटी बना और लाई है उसकी मम्मी। कोट। शिव को देखकर साहिल ने भी उसे गोद में लिया और उसके गालों पर किस की। शिव को इस गेटअप में देखकर साहिल बहुत खुश हो रहा था। उसने धीरे से शिव की आंखें, गाल और उन पे पड़ते डिंपल को देखते हुए धीरे से कहा, सिम्मी। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी ने भी लाइट पिंक नेट साड़ी और डीप ब्लू ब्लाउज पहना था और बीच की मांग निकाल कर दोनों साइड से फ्रेंच करके सारे बालों की लो टेल बनाए लेफ्ट शोल्डर पर आगे किया था। तभी आरती जाह्नवी को देखते हुए बोली, वह आज माँ बेटे एक जैसे बनकर आए हैं। उद्धरण चिन्ह। ऐसा करके उसने जल्दी से साहिल से शिव को ले लिया और शिव की टेल छूने लगी, जिसे देख आराधना जी शिव को देखते हुए उसकी बलाया लेने लगी। बस करो तुम सब, नजर लग जाएगी शिव को। उद्धरण चिन्ह। आराधना जी की बात पर जाह्नवी ने कहा, हाँ, तभी मैं ऐसे तैयार नहीं करती। वो तो आज सिद्धार्थ ने कर दिया, तो ऐसे ही ले आए। जाह्नवी की बात पर सब अपनी आईब्रो उचकाकर सिद्धार्थ को देखने लगे और सिद्धार्थ ने एक छोटी सी स्माइल कर दी, जिसे देख आरती बोली, अरे वाह सिद्धार्थ, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें बेटियां इतनी प्यारी लगती हैं कि तुमने अपने बेटे को ही बेटी बना दिया। उद्धरण चिन्ह। योर राइट आंटी, बेटियां होती ही प्यारी हैं, बेटे तो जिद्दी होते हैं। कोट। सिद्धार्थ की बात सुनकर जाह्नवी उसे देखने लगी और आरती ने भी हंसते हुए हाँ में सर हिला दिया। कुछ देर में पूजा हुई और सब हॉल में बैठ गए। तभी अनुभव ने खड़े होते हुए कहा, सिद्धार्थ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। अनुभव की बात सुन सिद्धार्थ के हाथ उसके लैपटॉप पर चलते हुए रुक गए और वो अनुभव को देखने लगा। जी भैया कहिए। कोट। सब अनुभव को देख रहे थे। जाह्नवी भी सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ भी एकटक अनुभव को देख रहा था। URL 245 जाह्नवी का मन नहीं है। अरे वाह सिद्धार्थ, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें बेटियां इतनी प्यारी लगती हैं कि तुमने अपने बेटे को ही बेटी बना दिया। उद्धरण चिन्ह। योर राइट आंटी, बेटियां होती ही प्यारी हैं, बेटे तो जिद्दी होते हैं। कोट। सिद्धार्थ की बात सुनकर जाह्नवी उसे देखने लगी और आरती ने भी हंसते हुए हाँ में सर हिला दिया। कुछ देर में पूजा हुई और सब हॉल में बैठ गए। तभी अनुभव ने खड़े होते हुए कहा, सिद्धार्थ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। अनुभव की बात सुन सिद्धार्थ के हाथ उसके लैपटॉप पर चलते हुए रुक गए और वो अनुभव को देखने लगा। जी भैया कहिए। कोट। सब अनुभव को देख रहे थे। जाह्नवी भी सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ भी एकटक अनुभव को देख रहा था। अब आगे। तभी अनुभव ने सिद्धार्थ को देखते हुए कहा, ऑस्ट्रेलिया से नोटिस आ गया है, कंपनी स्टैब्लिश करने इस बार सिद्धार्थ जाएगा। स्टैब्लिश के बाद का काम आशु देखेगा। कोट। अनुभव की बात सुनकर सिद्धार्थ उसे आंखें बड़ी किए देखने लगा और आरती भी हैरानी से बोली, ये आप क्या कह रहे हो अनुभव? कंपनी स्टैब्लिश के लिए हर बार साहिल जाता है, आपको पता है इसमें कितना टाइम लगता है, फिर भी आप सिद्धार्थ को भेज रहे हो। उद्धरण चिन्ह। मैंने डिसीजन ले लिया है अनु, इस बार सिद्धार्थ ही जाएगा। साहिल को यहाँ कुछ काम है, पर अनुभव, उसमें 1.5 से 2 महीने का समय लग सकता है और काम शुरू होने के बाद सिद्धार्थ बीच में आ भी नहीं पाएगा। उद्धरण चिन्ह। आराधना जी की बात सुनकर जाह्नवी के चेहरे का रंग उड़ गया और वो सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ ने भी एक नज़र उसे देखा और अनुभव से कहने लगा, मेरा जाना जरूरी है भैया, मैं जाह्नवी को अकेले नहीं छोड़ सकता। उद्धरण चिन्ह। अकेले कहाँ सिद्धार्थ, हम सब उसके पास है, माँ अनु, शिव, आयुषी, और रात में तो मैं और साहिल भी आ जाते हैं। कुछ दिन जाह्नवी यहाँ रहेगी और कुछ दिन अपनी मम्मी के पास रह लेगी। आज 24 दिसंबर है, आज से 10 दिन बाद तुम ऑस्ट्रेलिया जाओगे। उद्धरण चिन्ह। इतना कह के अनुभव साहिल के साथ अपने ऑफिस के लिए निकल गए। जाह्नवी अपनी नम आंखों को छुपाते हुए शिव का सर सहलाने लगी। सिद्धार्थ ने भी एक नज़र सबको देखा और फिर समीर को, जिसने लाचारी में अपने कंधे उसका दिए। आयुषी भी कुछ दिनों के लिए अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड के घर गई हुई थी, जिसकी वजह से समीर का मूड उलझा हुआ था। उधर अनुभव की कार में साहिल और अनुभव बात और रहे थे।
भैया मुझे नहीं लगता कि सिद्धार्थ को स्टेब्लिशिंग के लिए भेजना ठीक रहेगा। कोट, सिद्धार्थ कर लेगा साहिल, मुझे उस पे पूरा यकीन है। कोट, नहीं भैया, मैं सिद्धार्थ की काबिलियत पर शक नहीं कर रहा, ऑलमोस्ट वो तो मुझसे भी अच्छा कर सकता है, लेकिन उद्धरण चिन्ह भैया मुझे ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ का जाने का मन नहीं है और जाह्नवी का भी मन उसे भेजने का नहीं है। दोनों की अभी अभी शादी हुई है और अब तक बहुत कुछ अनसोल्व ही रहा है, जिसमें उन्हें उनका क्वालिटी टाइम तो मिला ही नहीं। सो दैट्स वाई आई थॉट कि ऑस्ट्रेलिया मुझे जाना चाहिए। कोट, तुम्हारी बात ठीक है साहिल, लेकिन मैं जाह्नवी की वजह से ही उसे भेज रहा हूँ। कोट, जाह्नवी की वजह से, उद्धरण चिन्ह, हाँ, सिद्धार्थ को भी तो पता चले कि दर्द क्या होता है और जाह्नवी से दूर रहने का दर्द उसे ये अच्छे से समझा देगा। सिद्धार्थ ने जो किया था उसके लिए जाह्नवी ने भले ही उसे माफ कर दिया हो, लेकिन मैंने नहीं किया। उद्धरण चिन्ह, लेकिन भैया उससे तकलीफ जाह्नवी को भी होगी, वो नहीं चाहती कि सिद्धार्थ जाए। कोट, हाँ साहिल होगी, क्योंकि वो उससे प्यार करती है। तुम्हें पता है दुनिया में सबसे मुश्किल क्या है? जिससे हम नफरत करते हैं उसके साथ रहना, लेकिन उससे भी मुश्किल है जिससे हम प्यार करते हैं उसके बिना रहना। कभी कभी रिश्तों में दूरियां अच्छी होती है और तुम देखना इस दूरी के बाद जाह्नवी और जाह्नवी के प्यार में बहुत गहराई आ जाएगी। दोनों को ही एक दूसरे के होने की अहमियत का पता चलेगा। ये पता चलेगा कि दोनों एक एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, क्योंकि कहते हैं ना, किसी भी चीज़ की अहमियत उसके दूर जाने पर होती है। तो सिद्धार्थ और जाह्नवी तो हस्बैंड वाइफ हैं। इस दूरी से दोनों को अपने रिश्ते की अहमियत का एहसास हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह, अनुभव की बात सुन के साहिल मुस्कुराने लगा। ऐसे ही पूरा दिन बीता गया। जाह्नवी ने किसी से बात नहीं की, वो पूरा दिन शिव के साथ थी। रात के वक्त सिद्धार्थ जल्दी घर आ गया, उसका आज काम में मन नहीं लगा। सिद्धार्थ को जल्दी आते देख आराधना जी, आरती, सुमन, प्रमिला जो हॉल में ही बैठे थे वो उसे देखने लगे। सिद्धार्थ, सब ठीक तो है? तुम आज जल्दी आ गए। कोट, हाँ आरती, आज मन नहीं लगा। वैसे जाह्नवी कहाँ है? उद्धरण चिन्ह, वो अपने रूम में है। उद्धरण चिन्ह, आरती की बात सुन के सिद्धार्थ अपने रूम की तरफ बढ़ गया। उसको जाते देख आराधना जी ने मुस्कुराते हुए आरती से कहा, ये लड़का तुम्हें कभी भाभी नहीं बोलेगा। उद्धरण चिन्ह, आराधना जी की बात पर आरती हंसने लगी। हाँ, वो अभी भी कॉलेज में है। वैसे मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है माँ। सूरज, साहिल, समीर, आशु सब तो भाभी बोलते हैं, पर शायद सिद्धार्थ मुझे अभी भी अपनी दोस्त मानता है। उद्धरण चिन्ह, आरती की बात पर आराधना जी हंसने लगी। उधर सिद्धार्थ अपने रूम में पहुंचा तो उसने देखा कि जाह्नवी सोए हुए शिव का सर सहलाते हुए किसी गहरी सोच में है, जिसे देख सिद्धार्थ धीरे से रूम में गया। सिद्धार्थ की आहट पाकर जाह्नवी उसकी तरफ देखने लगी और धीरे से उठकर सिद्धार्थ के पास चली गई। सिद्धार्थ भी उसकी आंखों में देखने लगा। जाह्नवी की आंखों में एक दर्द था जो सिद्धार्थ के झांकने से उसके गालों पर उतर आया। जाह्नवी को देखकर सिद्धार्थ ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में कस लिया और जाह्नवी रोने लगी। सिद्धार्थ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि जाह्नवी के पैर भी जमीन से ऊपर उठ गए थे। जा रहे हो ना, फिर से मुझे अकेले छोड़ के? मैं कैसे रहूंगी? फिर बिलखते हुए, कुछ करिए सिद्धार्थ। कोट, URL 246 सिद्धार्थ, गुंडा। सिद्धार्थ की आहट पाकर जाह्नवी उसकी तरफ देखने लगी और धीरे से उठकर सिद्धार्थ के पास चली गई। सिद्धार्थ भी उसकी आंखों में देखने लगा। जाह्नवी की आंखों में एक दर्द था जो सिद्धार्थ के झांकने से उसके गालों पर उतर आया। जाह्नवी को देखकर सिद्धार्थ ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में कस लिया और जाह्नवी रोने लगी। सिद्धार्थ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि जाह्नवी के पैर भी जमीन से ऊपर उठ गए थे। जा रहे हो ना, फिर से मुझे अकेले छोड़ के? मैं कैसे रहूंगी? फिर बिलखते हुए, कुछ करिए सिद्धार्थ। कोट, अब आगे। जाह्नवी को सिसकते देख सिद्धार्थ के चेहरे पर भी परेशानी उभर आई। वो जाह्नवी की बैक सहला रहा था। चुप, तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे मैं अभी जा रहा हूँ। इतना कह के वो जाह्नवी के चेहरे को देखने लगा और अपने अंगूठे से उसके आंसू पूछते हुए, नहीं जाऊंगा, मेरा भी मन नहीं है तुमसे दूर जाने का, मैं कुछ करता हूँ। उद्धरण चिन्ह, सिद्धार्थ ने इतना ही कहा कि उसके रूम डोर पर नॉक हुआ। सिद्धार्थ, बाबा आपको और छोटी मालकिन को बड़ी मालकिन खाने के लिए बुला रही है। जी काका। कोट, सिद्धार्थ की बात सुन के हरीश काका वापस चले गए। मैं भैया से बात करूंगा, लेकिन तब जब तुम रोना बंद करोगी। चलो डिनर करते हैं, फिर मैं, तुम और शिव आइसक्रीम खाने चलेंगे। उद्धरण चिन्ह,
सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी ने हाँ में सर हिला दिया और सिद्धार्थ ने उसे नीचे जाने को कहा और खुद बाथरूम में चला गया। जाह्नवी भी शिव को गोद में लिए नीचे आई तो देखा डाइनिंग टेबल पर सब उनका ही इंतजार कर रहे हैं। आरती और सुमन डिनर सर्व कर रही थी। जाह्नवी भी जल्दी से उनके पास गई और शिव को आराधना जी की गोद में दे दिया। लाइए दी, मैं करती हूँ, उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी डिनर सर्व करने लगी कि अनुभव ने उससे पूछा, सिद्धार्थ कहाँ है? जाह्नवी, उद्धरण चिन्ह, वो आ रहे हैं भैया, उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी के कहते ही सिद्धार्थ भी अपने कैजुअल वे में आकर अपनी जगह पर बैठ गया और जाह्नवी उसे सर्व करने लगी। डिनर के बाद सब हॉल में बैठे थे। जाह्नवी भी शिव को उसका चॉकलेट मिल्क शेक पिला रही। तभी सिद्धार्थ ने अपनी कार कीस उठाते हुए कहा, मॉम, मैं जाह्नवी और शिव की लेके एक राइड पर जा रहा हूँ, कुछ देर में आ जाऊंगा, उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुनकर आराधना जी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया और सिद्धार्थ ने जाह्नवी से कहा, जाह्नवी चलो कोर्ट। सिद्धार्थ की बात सुनकर जाह्नवी उसके पास आई। मम्मी जी, बड़ी माँ, आरती दी, सुमन दी, आप भी चलिए, उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात पर आराधना जी ने हंसते हुए कहा, नहीं बेटा, हम फिर कभी चलेंगे, अभी तुम जाओ, उद्धरण चिन्ह। आराधना की बात पर प्रमिला ने भी उससे कहा, हाँ, और आराम से जाना, ज्यादा दूर मत जाना। सिद्धार्थ, ख्याल रखना शिव और जाह्नवी का, उद्धरण चिन्ह। प्रमिला की बात सुनके सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिला दिया और आरती हंसते हुए बोली, हाँ हाँ जाओ जाह्नवी, मेरे लिए भी आइसक्रीम लेके आना, उद्धरण चिन्ह। आरती की बात पर जाह्नवी हंसने लगी और सुमन उसने कुछ नहीं कहा। वो जाह्नवी से बात नहीं करती थी। जब से जाह्नवी ने उसे थप्पड़ मारा था तब से वो उससे कुछ नहीं कहती थी। जाह्नवी तो उससे बात करती थी क्योंकि वो जानती थी जो उसने किया वो गलत है, लेकिन सुमन ने भी शिव पर हाथ उठाकर सही नहीं किया था और उसे जाह्नवी ने उसके किए की ही सजा दी थी। लेकिन वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर उससे बात करती थी, लेकिन सुमन उससे नहीं बोलती थी। जाह्नवी शिव को गोद में लेकर बाहर चली गई जहां सिद्धार्थ कार में उसका वेट कर रहा था। सिद्धार्थ आज खुद कार ड्राइव कर रहा था। जाह्नवी शिव को लेके बैठ गई। सिद्धार्थ ने भी मुस्कुराते हुए कार स्टार्ट कर दी। उधर अनुभव आरती से बात कर रहे थे। व्हाट, सिद्धार्थ अकेले गया है, वो भी जाह्नवी और शिव के साथ? कोर्ट, हाँ, ज्यादा दूर नहीं गए, उद्धरण चिन्ह। कार बुलेट प्रूफ है, उद्धरण चिन्ह। हाँ अनुभव, वो सेफ है, उद्धरण चिन्ह। आरती की बात सुनकर अनुभव ने फोन रख दिया और फिर जल्दी से एक नंबर डायल किया। हेलो सन्नी, सिद्धार्थ घर से अकेला निकला है, कुछ गार्ड्स के साथ जाओ, तीनों सफे रहने चाहिए, छुपकर नजर रखना, तीनों में से किसी को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए, उद्धरण चिन्ह। यू डोंट वरी सुपर बॉस, हम बॉस की कार के पीछे हैं और शायद बॉस को इसका नहीं पता, उद्धरण चिन्ह। सन्नी की बात सुनकर अनुभव के चेहरे पर सुकून आ गया। गुड कोर्ट। उधर सिद्धार्थ की कार में सिद्धार्थ रोड पर कर चला रहा था। जाह्नवी के चेहरे पर भी इस वक्त खुशी थी। तभी जाह्नवी को रोड साइड एक आइसक्रीम वाला दिखा, जिसे देख जाह्नवी ने कहा, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। कोर्ट। जाह्नवी की बात सुनकर सिद्धार्थ ने साइड में करके कार रोक दी और जाह्नवी ने पीछे इशारा किया। सिद्धार्थ, चलो यहाँ से आइसक्रीम खाते हैं। कोर्ट, हाँ चलो डैडी। कोर्ट। जाह्नवी की बात सुनकर सिद्धार्थ ने धीरे से कहा, जाह्नवी वो रोड साइड खड़ा है, देखो नीचे कितनी गंदगी है, हम रेस्टोरेंट चलते हैं, उद्धरण चिन्ह। नहीं ना, यहीं से खाते हैं ना, और कहा है गंदगी, सब साफ तो है, देखो उसने हैंड ग्लव भी पहने हैं, प्लीज ना सिद्धार्थ, कभी और रेस्टोरेंट में खा लेंगे, उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुनकर सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिलाया और कार से उतरने लगा। जाह्नवी भी हंसते हुए कार से उतरी और उस आइसक्रीम वाले के पास जाने लगी। सिद्धार्थ उस आइसक्रीम वाले के पास खड़ा उसे घूर रहा था, जैसे उसे देख रहा हो कि ये आदमी साफ सुथरा है या गंदा। सिद्धार्थ ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रहा था और अपनी भूरी आंखों से उसे घूर रहा था। उसके उल्ट सिद्धार्थ को व्हाइट फित्ती शर्ट जिसमें से लेफ्ट हैंड पर दिखता ईगल विंग और चेहरे पर लगा मास्क देख उस आदमी ने डरते हुए कहा, क्या चाहिए तुम्हें? कोर्ट। वो आइसक्रीम वाला सिद्धार्थ को गुंडा समझ रहा था और उसकी ऐसी टोन सुनकर सिद्धार्थ ने अपनी आईब्राव सिकोड़ ली। अब तक जाह्नवी भी उसके पास आ गई थी और उसने भी आइसक्रीम वाले की बात सुनी थी, जिससे से उसने जल्दी से कहा, अरे नहीं नहीं, ये मेरे हस्बैंड है भैया, उद्धरण चिन्ह। हाँ तो ये ऐसे मास्क लगा कर क्यों घूम रहे हैं, उद्धरण चिन्ह। वो इन्हें जुकाम हो गया है, उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात पर वो आइसक्रीम वाला हंसने लगा। हाँ तो बताइए साहब, कौन सी दूं? कोर्ट। उस आइसक्रीम वाले की बात सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, तुम कौन सी खाओगी? रुको, आज मेरी फेवरेट खाकर देखो,
फिर आइसक्रीम वाले से एक ब्लैक डायमंड, एक मैग्नम गोल्ड, एक मैग्नम डार्क चॉकलेट इन द विक्टोरिया। फिर जाह्नवी से, मॉम की फेवरेट है। कोट। सिद्धार्थ की बात सुनके वो आइसक्रीम वाला और जाह्नवी एक साथ बोले, क्या, कौन सी चाहिए आपको? उद्धरण चिन्ह URL 247 चॉकलेट साफ कर दूं। अब तक जाह्नवी भी उसके पास आ गई थी और उसने भी आइसक्रीम वाले की बात सुनी थी, जिससे से उसने जल्दी से कहा, अरे नहीं नहीं, ये मेरे हस्बैंड है भैया। उद्धरण चिन्ह हाँ, तो ये ऐसे मास्क लगा कर क्यों घूम रहे हैं? उद्धरण चिन्ह वो इन्हें जुकाम हो गया है। उद्धरण चिन्ह जाह्नवी की बात पर वो आइसक्रीम वाला हंसने लगा। हाँ तो बताइए साहब, कौन सी दूं? कोट। उस आइसक्रीम वाले की बात सुनके सिद्धार्थ ने कहा, तुम कौन सी खाओगी? रुको, आज मेरी फेवरेट खाकर देखो। फिर आइसक्रीम वाले से एक ब्लैक डायमंड, एक मैग्नम गोल्ड, एक मैग्नम डार्क चॉकलेट इन द विक्टोरिया। फिर जाह्नवी से, मॉम की फेवरेट है। कोट। सिद्धार्थ की बात सुनके वो आइसक्रीम वाला और जाह्नवी एक साथ बोले, क्या, कौन सी चाहिए आपको? अब आगे जाह्नवी और आइसक्रीम वाले की बात सुनकर सिद्धार्थ उन्हें देखने लगा और आइसक्रीम वाला जाह्नवी से बोला, मैडम, मैं आइसक्रीम बेचता हूँ, डायमंड नहीं। ये क्या मांग रहे हैं? उद्धरण चिन्ह आइसक्रीम वाले की बात पर जाह्नवी ने अपने दांत दिखा दिए। ही फिर धीरे से, मुझे खुद समझ नहीं आया। कोट। इतना कह के वो धीरे से सिद्धार्थ को दूर ले गई। ये ऊटपटांग मांग लिया आपने, ये भैया आइसक्रीम बेचते हैं। कोट। वॉट, ये ऊटपटांग कौन सा फ्लेवर है? और मैंने आइसक्रीम ही मांगी है, मुझे भी दिखता है कि ये आइसक्रीम बेचता है। कोट। सिद्धार्थ की बात सुनके जाह्नवी ने अपना सर पीट लिया और धीरे से, अब इन्हें ऊटपटांग का मतलब कैसे समझाऊं? फिर सिद्धार्थ को देखकर, सिद्धार्थ देखिए, ये भैया वो आइसक्रीम नहीं रखते जो आपको चाहिए, आप चलिए मैं लेती हूँ। कोट। ऐसा करके वो तीनों फिर से आइसक्रीम वाले के पास आ गए। भैया, एक चोको बार दे दो, 2 मैंगो बार, एक काम करो, 2 चोको बार दे दो, और एक कप देना पिंक वाला, एक चॉकलेट कोन और एक केसर पिस्ता। उद्धरण चिन्ह जाह्नवी की बात सुनके वो आइसक्रीम वाला आइसक्रीम निकालने लगा, जिसे देख सिद्धार्थ बोला, अरे फ्लेवर तो बता दो। कोट। सिद्धार्थ की बात सुनके जाह्नवी ने उसे आइसक्रीम पकाते हुए कहा, हमारे यहाँ फ्लेवर नहीं होते, 10 वाली और 20 वाली होती है। उद्धरण चिन्ह जाह्नवी की बात सुनके सिद्धार्थ ने आंखें बड़ी किए उससे आइसक्रीम छीन ली और आइसक्रीम वाले को 500 का नोट दे दिया। साहब चेंज नहीं है। कोट। कीप द चेंज, और तुम चलो। कोट। सिद्धार्थ जाह्नवी को कार के पास ले आया और पैसेंजर सीट पर बैठा दिया। तुम इतनी चीप चीजें खाओगी तो बीमार नहीं पड़ोगी? उद्धरण चिन्ह सिद्धार्थ की बात सुनके जाह्नवी ने आंखें सिकोड़ ली। सिद्धार्थ, मैं बड़ी ही यही सब चीजें खाकर हुई हूँ, शुरू से मैंने यही सब खाया है, तो अब कौन सी बड़ी बात है? अगर भगवान नहीं चाहते तो वो पहले मुझे किसी अमीर घर में भेजते, लेकिन वो चाहते थे कि मैं ये सब खाऊं। उद्धरण चिन्ह जाह्नवी की बात सुनके सिद्धार्थ ने उससे आइसक्रीम छीनते हुए कहा, पहले का छोड़ो, लेकिन अब तुम मेरे साथ हो तो तुम ये नहीं खा सकती। कोट। खाने दो ना, एक बार से कुछ नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह नहीं, बिल्कुल नहीं। उद्धरण चिन्ह सिद्धार्थ की बात सुनके जाह्नवी ने उससे मुंह फेर लिया। जाओ, मत दो, नहीं खानी आइसक्रीम। कोट। ऐसा कहके वो मुंह फेर कर बैठ गई और सिद्धार्थ उसे देखने लगा। जाह्नवी एकटक सामने देख रही थी कि उसके सामने आइसक्रीम आई, जिससे वो सिद्धार्थ को देखने लगी। खा लूं? कोट। जाह्नवी की पर सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए पलकें झपका दी। गुस्सा तो नहीं होगे ना? कोट। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए ना में सर हिला दिया और जाह्नवी ने जल्दी से उसके हाथों से आइसक्रीम ले ली और खाने लगी और सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए उसे निहारने लगा। सिद्धार्थ की आंखों में जाह्नवी के लिए बेहिसाब प्यार और सिर्फ प्यार नजर आ रहा था। तभी जाह्नवी ने आइसक्रीम खाते हुए उसे देख एकदम से पूछा, सिद्धार्थ, आपने भैया से बात की? क्या कहा उन्होंने? कोट। जाह्नवी की बात सुनके सिद्धार्थ एक पल के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर बोला, पहले तुम आइसक्रीम खाओ, घर चल के बात करेंगे। कोट। सिद्धार्थ की बात सुनके जाह्नवी ने उसकी तरफ आइसक्रीम बढ़ा दी, जिससे सिद्धार्थ ने भी एक बाइट ले लिया और आंखें बड़ी किए बोला, नॉट बैड। कोट। सिद्धार्थ की बात सुनके जाह्नवी ने उसकी तरफ फिर आइसक्रीम बढ़ा दी, जिससे सिद्धार्थ फिर से उसकी आइसक्रीम खाने लगा, जिसे देख शिव बोला, मम्मा, शिव को भी मैंगो वाली आइसक्रीम खानी है। कोट। नो बेटू, ये ज्यादा ठंडी है,
आपको कोल्ड हो जाएगा। कोट, नो, शिव को भी मैंगो फ्लेवर चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कह के शिव ने अपने हाथ में पकड़ा आधा खाया कोन और कप सिद्धार्थ को दे दिया और जाह्नवी के साइड रखे पोली बैग से मैंगो इस आइसक्रीम लेके खाने लगा। जाह्नवी ने भी उसे इस बार नहीं रोका। सिद्धार्थ भी अब उसमें से चोको बार निकल कर खा रहा था। जाह्नवी एक चोको बार पहले ही खा चुकी थी। तभी सिद्धार्थ ने उसके आगे अपनी आई क्रीम कर दी। जाह्नवी ने भी उसमें से एक बाइट ले लिया, जिससे जाह्नवी के ऊपरी होंठ पर चॉकलेट लग गई। गुलाबी होंठ पर लगी चॉकलेट सिद्धार्थ देखे जा रहा था। तभी वो जाह्नवी के पास सरका और धीरे से उसके कान में कहा, तुम्हारे होंठों पर चॉकलेट लगी है, साफ कर दूं। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुनके जाह्नवी उसे देखने लगी तो सिद्धार्थ ने उसे देखते हुए अपने होंठों पर अपनी टंग फेर दी और जाह्नवी ने आंखें बड़ी किए शिव की तरफ इशारा कर दिया, जिससे सिद्धार्थ ने उसे एक नज़र देखा और जाह्नवी का फेस पकड़कर जल्दी उसके अपर लिप को अपनी टंग से लिक कर लिया। पर इतने से उसका मन नहीं भरा। उसने बिना एक पल गवाए उसके ऊपरी होंठ को अपने होंठों में दबा लिया। जाह्नवी ने भी उसके लोअर लिप को अपने होंठों से दबा लिया और कुछ पल में ही दोनों अलग हो गए। सिद्धार्थ अभी भी जाह्नवी को देख रहा था और जाह्नवी शिव को। सिद्धार्थ की नज़र भी शिव पर गई। तभी जाह्नवी ने एक नज़र सिद्धार्थ को देखा तो सिद्धार्थ ने उसे आंख मार दी और जाह्नवी उसे घूरने लगी, लेकिन उसकी आंखों में एक स्माइल थी। तभी उसे सिद्धार्थ के हाथ अपनी कमर पर चलते महसूस हुए, जिससे उसने सिद्धार्थ को देखते हुए आंखें बड़ी कर नामे सर हिला दिया और सिद्धार्थ उसके पास आ गया। घर चलें। कोट, सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी ने उसे घूरते हुए कहा, सब समझ रही हूँ, क्यों जाना है घर, पर आज कुछ नहीं मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। URL 248। आप नहीं मानोगे। सिद्धार्थ अभी भी जाह्नवी को देख रहा था और जाह्नवी शिव को। सिद्धार्थ की नज़र भी शिव पर गई। तभी जाह्नवी ने एक नज़र सिद्धार्थ को देखा तो सिद्धार्थ ने उसे आंख मार दी और जाह्नवी उसे घूरने लगी, लेकिन उसकी आंखों में एक स्माइल थी। तभी उसे सिद्धार्थ के हाथ अपनी कमर पर चलते महसूस हुए, जिससे उसने सिद्धार्थ को देखते हुए आंखें बड़ी कर नामे सर हिला दिया और सिद्धार्थ उसके पास आ गया। घर चलें। कोट, सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी ने उसे घूरते हुए कहा, सब समझ रही हूँ, क्यों जाना है घर, पर आज कुछ नहीं मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। अब आगे। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने उसे कुछ पल घूरा और फिर एकदम से उसका चेहरा पकड़कर उसके निचले होंठ को अपने होंठों में दबाकर जोर से चूसने लगा और जाह्नवी उससे छूटने की कोशिश करने लगी। तभी सिद्धार्थ ने एक आवाज़ के साथ उसके होंठ को छोड़ा और जाह्नवी ने उसे घूरते हुए अपने होंठों पर हाथ रख लिया और सिद्धार्थ ने उसके होंठों को धीरे से चूमते हुए आंखों से ही गुस्सा ना होने की रिक्वेस्ट की और धीरे से बोला, चले, या तुम दोनों अभी और आइसक्रीम खाओगे। कोट, सिद्धार्थ की बात सुनके जाह्नवी ने मुंह बना लिया तो सिद्धार्थ हंसते हुए शिव से बोला, चले लिटिल चैंपिया और खाओगे। कोट, सिद्धार्थ की बात पर शिव ने हाँ में सर हिला दिया। हाँ डैडी, शिव मैंगो वाली आइसक्रीम और खाएगा। उद्धरण चिन्ह। हाँ सिद्धार्थ, आरती दी के लिए भी आइसक्रीम लेनी है, रुको मैं लेके आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुनके सिद्धार्थ ने कहा, वैसे आरती शायद ही ये आइसक्रीम खाएगी, लेकिन चलो फिर भी ले लेते हैं। कोट, सिद्धार्थ की बात सुनके जाह्नवी कुछ सोचने लगी, अगर ये गए तो फिर से उसे ज़्यादा पैसे दे आएंगे। मैं जाती हूँ और उस भैया से आइसक्रीम और पैसे दोनों लेके आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। रुकिए, मैं लेके आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। मैं भी चलता हूँ। उद्धरण चिन्ह। रहने दीजिए ना, मैं जाती हूँ। कोट, इतना कह के जाह्नवी ने एक आंख सिद्धार्थ को मार दी, जिससे सिद्धार्थ के होंठों पर एक शरारत भरी मुस्कान आ गई। जाह्नवी भी कार से उतरने लगी कि सिद्धार्थ ने उससे कहा, अरे पैसे तो ले जाओ। कोट, सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया तो सिद्धार्थ ने उसे 500 का नोट दिया। जाह्नवी ने वो नोट लिया और आइसक्रीम वाले के पास चली गई। जाह्नवी को देखकर वो आइसक्रीम वाला खुश हो गया और चहकते हुए बोला, अरे मैडम आप आए, बताए क्या दूं। उद्धरण चिन्ह। भैया, अभी जो मैं लेके गई थी ना, वो सब फिर से दे दो, उन सब का डबल। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुनके वो फिर से आइसक्रीम निकालने लगा और जाह्नवी को पोली बैग देते हुए कहा, 1000 रुपये हो गए आपके। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कह के उसने अपनी बत्तीसी दिखा दी, जिसे देख जाह्नवी ने उसे घूरते हुए कहा, भैया मेरे हस्बैंड फॉरेन से आए हैं, लेकिन मैं इंडियन हूँ, तो ये डॉलर में कामना बंद करो। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुनके उस आइसक्रीम वाले की हंसी बंद हो गई। जाह्नवी फिर से उसे घूरते हुए बोली, पहले 100 रुपये हुए थे और अब 200, टोटल 300 रुपये काट के 200 रुपये वापस करो मुझे। कोट, जाह्नवी की बात सुनके उस आइसक्रीम वाले ने कहा, पर मैडम वो तो साहब ने दिए थे।
कोट। हाँ तो उन साहब की मैम साहब अब वो वापस मांग रही है। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुन के उस आदमी ने जाह्नवी को 200 रुपये दे दिए और जाह्नवी ने भी उससे घूरते हुए पैसे लिए और कार की तरफ जाने लगी और अपने हाथ में पकड़े 700 रुपये देखकर खुश होते हुए बोली, वाह आज तो लॉटरी लग गई, घर जाके इनसे मोमोज खाऊंगी। कोट। ऐसा करके वो पैसे उनसे अपने ब्लाउज में रख लिए और कार में बैठ गई तो सिद्धार्थ उसे देखने लगा। मिल गई आइसक्रीम, पैसे कम तो नहीं पड़े। उद्धरण चिन्ह। नहीं, थोड़े से कम पड़े, लेकिन मैंने कहा बाद में दे दूंगी। उद्धरण चिन्ह। जिसके जवाब में सिद्धार्थ ने आंखें बड़ी करते कहा, अच्छा ऐसा भी होता है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, इतना उधार तो चलता है। उद्धरण चिन्ह। ऐसे ही कुछ देर बातें करते हुए वो तीनों घर पहुंचे। शिव जाह्नवी की गोद में ही सो गया था, जिसे देख जाह्नवी ने प्यार से उसका सर चूमा और उसके सर को कंधे पर रख अपने सीने से लगाकर कार से उतरने लगी। वो हॉल में पहुंची तो आराधना जी, आरती, सुमन, प्रमिला, अनुभव और साहिल भी स्टडी रूम से आकर हॉल में ही थे। जाह्नवी मुस्कुराते हुए उनके पास गई और शिव को धीरे से आराधना जी की गोद में दिया। तभी आरती बोली, जाह्नवी तुम मेरे लिए लाई। उद्धरण चिन्ह। आरती की बात पर जाह्नवी ने उसके आगे वो पोली बैग कर दिया। कुछ देर में सब अपने अपने रूम में थे। जाह्नवी भी बेड पर लेटे हुए शिव का सर सहला रही थी कि सिद्धार्थ बाथरूम से आया, जिसे देख जाह्नवी मुस्कुरा दी। सिद्धार्थ भी अब तक बेड पर आकर बैठ गया और शिव को देखने लगा। शिव गहरी नींद में था, जिसे देख सिद्धार्थ ने शरारती अंदाज में कहा, क्या प्लान है? कोट। और जाह्नवी उसे घूरने लगी, कुछ नहीं, चुपचाप सो जाइए। कोट। जिसे सुन सिद्धार्थ आंखों से रिक्वेस्ट करने लगा और जाह्नवी उसे देखने लगी। समझा करिए, शिव हमारे साथ है, 100 दिन की चोरी एक दिन पकड़ी जाती है। उद्धरण चिन्ह। शिव को समीर को दे आता हूँ, वैसे भी सो गया है। उद्धरण चिन्ह। नहीं। उद्धरण चिन्ह। प्लीज ना, बस थोड़ी देर, कुछ नहीं होगा, आज लास्ट, उसके बाद जब तुम्हारा मन होगा तब। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी उसे घूरने लगी, आप नहीं मानोगे। कोट। जाह्नवी की बात उसके सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए उठा और धीरे से शिव को अपनी गोद में उठा लिया और अपने रूम से बाहर चला गया। सिद्धार्थ समीर के रूम की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसे साहिल के रूम का डोर ओपन दिखा और लाइट्स भी जल रही थी, जिसे देख उसने एक डेविल स्माइल की और उसके रूम की तरफ बढ़ने लगा। साहिल के रूम के बाहर पहुंचकर उसने धीरे से डोर नॉक किया और अंदर से आवाज आई, कम। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ भी बिना कुछ कहे अंदर चला गया और साहिल भी सिद्धार्थ को देखने लगा। उसकी गोद में शिव को देखकर उसने एकदम लैपटॉप साइड रखा और से बेड से उठ गया। सिद्धार्थ, तुम इस वक्त? शिव ठीक तो है। कोट। साहिल की लाउड वॉइस सुनकर सिद्धार्थ ने अपने होंठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया और धीरे से शिव को उसके बेड पर सुला दिया। समीर सो गया है, इसलिए मैं शिव को आपके पास ले आया। उद्धरण चिन्ह। URL 249 धीरे धीरे प्यार करूंगा। जिसे देख सिद्धार्थ ने एक डेविल स्माइल की और साहिल के रूम की तरफ बढ़ने लगा। साहिल के रूम के बाहर पहुंचकर उसने धीरे से डोर नॉक किया और अंदर से आवाज आई, कम। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ भी बिना कुछ कहे अंदर चला गया और साहिल भी सिद्धार्थ को देखने लगा। उसकी गोद में शिव को देखकर उसने एकदम लैपटॉप साइड रखा और से बेड से उठ गया। सिद्धार्थ, तुम इस वक्त? शिव ठीक तो है। साहिल की लाउड वॉइस सुनकर सिद्धार्थ ने अपने होंठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया और धीरे से शिव को उसके बेड पर सुला दिया। समीर सो गया है, इसलिए मैं शिव को आपके पास ले आया। उद्धरण चिन्ह। अब आगे। सिद्धार्थ की बात सुनकर साहिल उसे देखने लगा, जिसे देख सिद्धार्थ ने कहा, अगर उठ जाए तो रूम में भेजने से पहले आप एक बार फोन कर देना। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुनकर साहिल ने पलकें झपका दी और रूम से जाने के लिए पलट गया। अब उसके होंठों पर एक तिरछी मुस्कान बिखर गई थी। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए अपने रूम में जाने लगा। साहिल भी सिद्धार्थ को देख रहा था, तभी उसकी नज़र शिव पर गई, जिसे देख वो स्माइल करते हुए शिव के पास चला गया और धीरे से उसे अपनी बाहों में लेके उसके माथे को चूमते हुए आंखें बंद कर ली। शिव में से चंदन की खुशबू आ रही थी, जिसे स्मेल कर साहिल समझ गया था कि ये जाह्नवी की स्मेल है। शिव ने नींद में उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। उधर सिद्धार्थ अपने रूम में पहुंचा तो देखा जाह्नवी बेड के क्राउन से टिककर सो गई थी, जिसे देख सिद्धार्थ उसकी तरफ बढ़ा और उसके पास जाके उसे बाहों में भर लिया और जाह्नवी के बालों गालों पर किस करने लगा और कान पर अपने होंठ फेरने लगा। उठ जाओ जिन्नी, आई वांना सी योर मैजिक। कोट। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी कसमसाने लगी और सिद्धार्थ ने उसके गाल पर बाइट कर लिया। सिद्धार्थ ने जाह्नवी के सर को अपनी राइट बाजू पर रख किसी बच्चे की तरह अपनी गोद में ले रखा था और उसके चेहरे को देख रहा था और जाह्नवी को नखरे करते देख उसने उसके होंठों को प्यार से चूमते हुए कहा,
उठ जाओ ना, कितना सोना है। उद्धरण चिन्ह, मुझे नींद आई है। उद्धरण चिन्ह। इतना कह के जाह्नवी एक आंख खोलकर सिद्धार्थ को देखने लगी और सिद्धार्थ भी मुस्कुराने लगा और उसे और कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। आह नहीं, ना इतनी जोर से नहीं। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ अब तक जाह्नवी को बेड पर लिटा चुका था और खुद उसके ऊपर आ गया। अच्छा, जोर से नहीं तो धीरे धीरे। कोट। सिद्धार्थ की बात सुनके जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया तो सिद्धार्थ ने उसके गले को चूमते हुए कहा, ठीक है, आज धीरे धीरे प्यार करूंगा तुम्हें। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी ने मुंह बनाते हुए कहा, पर आप सिर्फ बोलते हो, करते अपने मन की ही हो। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुनके सिद्धार्थ हंसने लगा और उसके साड़ी के पल्लू को हटाते हुए बोला, अच्छा, आज ज्यादा तंग नहीं करूंगा। कोट। सिद्धार्थ की बात सुनके जाह्नवी ने पाउट बना लिया और सिद्धार्थ उसके होंठों को देखने लगा। बीबी, आज बता ही दो, इतनी पिंक कैसे हो। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी हंसने लगी और उसे समझाते हुए बोली, मैं रोज विंटर्स में गाजर, चुकंदर, टमाटर, आंवला, पुदीना, नींबू और समर्स में अनार का जूस पीती हूँ। इसलिए शादी से पहले हफ्ते में 2 बार पीती थी, लेकिन अब रोज पीती हूँ और अपने बेटे को भी पिलाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। अच्छा, पर मैं भी ये सब सैलेड में खाता हूँ, तो मैं क्यों नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी उसके होंठों को देखने लगी। हाँ, वो इसलिए क्योंकि आप सिगरेट पीते हो। उद्धरण चिन्ह। हाँ, तो वो मैं होंठों में दबा कर पीता हूँ ना, तो वो क्यों पिंक नहीं है। उसे तो पिंक होना चाहिए ना। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुनके जाह्नवी आंखें बड़ी किए उसे देखने लगी। सिद्धार्थ की आंखों में शरारत और होंठों पर डेविल स्माइल थी, जिसे देख जाह्नवी ने उसके सीने पर मुक्का मारा। धत, बहुत गंदे हो आप, ऐसी बातें करते हो। उद्धरण चिन्ह। अरे मैंने कैसी बातें की, मैं तो आंखों की बात कर रहा हूँ, तुम ही पता नहीं क्या सोच रही हो। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ जाह्नवी को टीज कर रहा था। सिद्धार्थ की सुनके जाह्नवी ने फिर से उसके सीने पर मारा। चलिए, झूठे, गुलाबी आंखें भी किसी की होती है भला। होती है ना, मेरी नजरों से देखो तो तुम पूरा गुलाबी बाग हो। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कह के सिद्धार्थ ने उसे आंख मार दी। धत, हटिए, मुझे नहीं करनी आपसे बात। उद्धरण चिन्ह। अच्छा, बात मत करो, प्यार तो करो। उद्धरण चिन्ह। नहीं, नहीं करना प्यार। उद्धरण चिन्ह। अरे मैंने क्या किया, तुम ही पता नहीं क्या क्या सोच रही थी, और गुस्सा मुझसे हो रही हो। उद्धरण चिन्ह। हाँ, हो रही हूँ, क्योंकि आप बहुत गंदे हो। उद्धरण चिन्ह। ऐसा करके जाह्नवी उसकी तरफ पीठ करके लेट गई। जाह्नवी को नखरे करते देख सिद्धार्थ ने उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। जान, मेरी जान मुझसे गुस्सा हो गई। सिद्धार्थ की बात सुनके जाह्नवी को हंसी आ रही थी और वो मुंह दबाकर हंस रही थी। तभी सिद्धार्थ ने फिर से उसके कान में कहा, पर मैं अपनी जान को ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रहने दूंगा। कोट। इतना कह के सिद्धार्थ जाह्नवी के पेट पर गुदगुदी करने लगा और जाह्नवी खिलखिलाकर हंसते हुए उसकी तरफ पलट गई। नहीं सिद्धार्थ, नहीं, नहीं, नहीं ना। उद्धरण चिन्ह। नहीं नहीं, हाँ, अब नहीं, नहीं, बोलो अब होगी गुस्सा। उद्धरण चिन्ह। अच्छा, नहीं, अब नहीं होंगी, प्लीज मत करिए ना। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुनके सिद्धार्थ रुका नहीं और जाह्नवी के साथ हंसते हुए उसे गुदगुदी करते रहा कि जाह्नवी ने अपने पास से तकिया उठाया और सिद्धार्थ के मुंह पर दे मारा, जिससे सिद्धार्थ उसे घूरने लगा और बिना एक पल गवाए जल्दी से दूसरा तकिया उठाया और जाह्नवी को मारने लगा। जाह्नवी भी अब तक बेड पर बैठ गई और सिद्धार्थ को मार रही थी। ये लो और लो। उद्धरण चिन्ह। रुको, अभी बताता हूँ। ये लो, एक और लो। उद्धरण चिन्ह। दोनों लड़ते हुए एक दूसरे को तकिए से मारे जा रहे थे। सिद्धार्थ का पिलो फट गया था, जिसमें से रुई निकलकर उड़ रही थी। जाह्नवी के खुले बालों में रुई लग चुकी थी, लेकिन वो अभी भी हंसते हुए सिद्धार्थ को मारे जा रही थी। सिद्धार्थ अब बहुत हल्के हल्के जाह्नवी को मार रहा था, क्योंकि उसका ध्यान जाह्नवी पर अटक चुका था, जिससे उसने अपने तकिए को छोड़ जाह्नवी की दोनों कलाई पकड़ ली और उसे एकदम से बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आके उसकी आंखों में देखने लगा। रुक क्यों गए, कितना मजा आ रहा था उसमें, चलिए ना, फिर से खेलते हैं। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुनके सिद्धार्थ ने उसके होंठों को चूमने हुए कहा, सारी रात एक ही गेम खेलनी है क्या? चलो अब मेरी फेवरेट गेम खेलते हैं, और आज तुम मुझे हराना। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुनके जाह्नवी इठलाते हुए बोली, अच्छा जी, बड़ा शौक हमसे हारने का। कोट। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ ने एक बार फिर उसके होंठों को चूम लिया।
तुमसे हारने और तुम पे हारने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। तुमसे हारने में जो मज़ा है ना, वो दुनिया के किसी खेल में नहीं है, और तुम पे हारने में जो सुकून है ना, वो दुनिया के किसी कोने में नहीं है। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी उसे देखने लगी। इतना प्यार करते हैं आप मुझसे? कोट। कितना करता हूँ ये नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हारे बिना रहना सिर्फ एक रोबोट की तरह होगा। जैसे एक रोबोट जिंदा तो होता है, लेकिन उसमें ना जान होती है, ना सांसें, ना धड़कन और ना ही कोई फीलिंग। ये बात सच है कि किसी एक के जाने से जिंदगी नहीं रुकती, लेकिन पहले जैसी भी नहीं रहती। जिंदगी से उम्मीद, खुशी, कुछ पाने की वजह, सुकून के 2 पल जीने की चाहत, सब कुछ उसके साथ ही चला जाता है। और मैं तुम्हारे बिना अपनी ऐसी जिंदगी इमेजिन भी नहीं करना चाहता। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी कुछ सोचने लगी और उसकी आंख के कोनों से आंसू निकल गए। सिद्धार्थ, हम दोनों साथ हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, और एक दूसरे के बिना अपनी जिंदगी इमेजिन करने में भी रूह कांप जाती है। तो साहिल भैया को कितनी तकलीफ होती होगी। कोट। URL 250 बेशरम सिद्धार्थ। बेचारी जाह्नवी। ये बात सच है कि किसी एक के जाने से जिंदगी नहीं रुकती, लेकिन पहले जैसी भी नहीं रहती। जिंदगी से उम्मीद, खुशी, कुछ पाने की वजह, सुकून के 2 पल जीने की चाहत, सब कुछ उसके साथ ही चला जाता है। और मैं तुम्हारे बिना अपनी ऐसी जिंदगी इमेजिन भी नहीं करना चाहता। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी कुछ सोचने लगी और उसकी आंख के कोनों से आंसू निकल गए। सिद्धार्थ, हम दोनों साथ हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, और एक दूसरे के बिना अपनी जिंदगी इमेजिन करने में भी रूह कांप जाती है। तो साहिल भैया को कितनी तकलीफ होती होगी। कोट। अब आगे। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ उसे देखने लगा। उसके चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई, लेकिन उसने जाह्नवी को ये रियलाइज नहीं होने दिया। हाँ, होती होगी, लेकिन उनके पास दूसरा ऑप्शन है, लेकिन वो उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी ने उसके गाल को अपने हाथों में भर लिया और मुस्कुराते हुए, सिद्धार्थ, अभी आपने ही कहा ना कि किसी के जाने से जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। इतना आसान नहीं होता है किसी और को फिर से दिल में बसना। जो एक बार बस जाता है ना, फिर उसकी जगह किसी और को देना इतना आसान नहीं होता। सोचिए, अगर मैं मर गई तो क्या आप दूसरी शादी कर लोगे। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ के चेहरे पर गुस्सा आ गया और वो उसके ऊपर से उठते हुए बोला, अगर यही फालतू बातें करनी है तो सो जाओ। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी ने अपने सर पर चपत लगा ली और मन में बोली, कर दिया ना नाराज, मैं भी कितनी बड़ी पागल हूँ। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ बैग पर बैठ गया था और अपना लैपटॉप लेके काम करने लगा था। जाह्नवी भी उठकर उससे चिपक कर बैठ गई। क्या हुआ, नाराज हो गए। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ ने अपने लैपटॉप में नजरें गड़ाए कहा, नहीं, सो जाओ, मुझे काम करना है। उद्धरण चिन्ह। काम ऑफिस में कर लेना, इतनी खूबसूरत बीवी सामने है और आप काम कर रहे हो। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ उसे तिरछी नजर से देखने लगा और जाह्नवी हंसने लगी, जिसे देख सिद्धार्थ ने ना में सर हिला दिया। तो जाह्नवी ने उसके बालों को अपने हाथों से बिगाड़ते हुए कहा, अब मान भी जाइए। कोट। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने उसे देख कोल्ड वॉइस में कहा, सो जाओ जाह्नवी। कोट। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी को अब गुस्सा आ गया और वो अपना जुड़ा बनाते हुए बड़बड़ाने लगी, जाए मत मानिए, अब बुलाइएगा तब भी नहीं आऊंगी, फिर तरसिएगा सारी रात, मैं नहीं आने की। उद्धरण चिन्ह। इतना कह के जाह्नवी सिद्धार्थ की तरफ पीठ करके लेट गई और सिद्धार्थ उसे देखते हुए मुस्कुरा दिया। जाह्नवी आंखें बंद किए लेटी थी कि उसे अपनी कमर पर ठंडे हाथ फील हुए, जो सरकते हुए उसके कंधे तक चले गए, और जिसे महसूस कर जाह्नवी ने अपना कंधा उचका दिया और सिद्धार्थ के फेस पर मुस्कुराहट आ गई और वो जाह्नवी के कान के पास आया, बीवी, रूठने मनाने में ही रात बीत जाएगी। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी पलट गई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, काम कर लो, मुझे सोना है। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया। वो समझ गया कि जाह्नवी उसकी कही बात उस पे ही दोहरा रही है, जिससे उसने मुस्कुराते हुए कहा, पर मेरा काम तो हो गया, अब मुझे मेरी बीवी को प्यार करने का मन है, वो भी पूरी रात। नहीं, अब बीवी का प्यार लेने का मूड नहीं है। उद्धरण चिन्ह। तो मैं बना दूंगा, एक मौका तो दो। कोट। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी आंखें छोटी किए उसे घूरने लगी, जिससे सिद्धार्थ हंस दिया और जाह्नवी की गर्दन में अपना फेस छुपाते हुए बोला, सुनो, आज आइसक्रीम ट्रीट कैसी लगी। कोट। अच्छी थी, पर उसकी चोकोबार ज्यादा अच्छी नहीं थी।
मैंगो बार बहुत अच्छी लगी। कोट। सिद्धार्थ ने जाह्नवी को बातों में उलझाकर उसके हाथों को पकड़ लिया था और धीरे धीरे उसके ऊपर आते हुए उसके गले पर किस कर रहा था। सिद्धार्थ की बियर्ड जाह्नवी को चुभने लगी और जाह्नवी अपनी बातों से बाहर आई। आह, क्या कर रहे हो आप? उद्धरण चिन्ह, वही जो रोज करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ जाह्नवी को अब वेट किस देने लगा और जाह्नवी कसमसाने लगी। उसकी चूड़ियां बहुत शोर कर रही थी। सिद्धार्थ, अम्मा, नहीं, रहने दो। कोट। जाह्नवी की बात सुनके सिद्धार्थ ने उसके गले में ही फेस छुपाए कहा, क्यों, आओ ना, गोना हैव अ लॉट ऑफ फन। कोट। सिद्धार्थ की बात सुनके जाह्नवी ने आंखें बंद कर ली, जिससे सिद्धार्थ उसके गले पर चूमते हुए नीचे आ गया और जाह्नवी के कॉलर बोन और क्लीवेज पर किस करने लगा। सिद्धार्थ के हाथ बीच बीच में उसके उभारों को दबा रहे थे, जिससे जाह्नवी ने कस आंखें मिच उसका हाथ पकड़ लिया और सिद्धार्थ उसका चेहरा देखने लगा। उसके हाथ अब जाह्नवी के ब्लाउज के हुक खोलने लगे जो आगे थे। सिद्धार्थ ने एक एक करके सारे हुक खोल दिए और ब्लाउज उतार दिया। वो जाह्नवी के बदन को देखने लगा और उसकी अंडरगारमेंट के हुक खोलकर उसे बेड से नीचे गिर दी। तभी सिद्धार्थ की नज़र उन पैसों पर गई जो जाह्नवी के बदन से एकदम चिपक गए थे। सिद्धार्थ ने कंफ्यूज में उन नोटों को लिया और देखने लगा। पैसे, उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुनकर जाह्नवी आंखें खोलकर उसे देखने लगी और जल्दी से उससे वो पैसे छीन लिए। ये मेरे पैसे हैं, मैं उस आइसक्रीम वाले से लाई हूँ जो आप देकर आ गए थे। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ उसे आंखें बड़ी किए देखने लगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। क्या कर रहे हैं क्या? मैं पैसे यही रखती हूँ। उद्धरण चिन्ह। क्यों? उद्धरण चिन्ह। क्यों? क्या मेरे पास आपकी तरह पॉकेट नहीं है? उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ शरारती अंदाज में बोला, तुम्हें पॉकेट की क्या जरूरत? तुम तो पूरा लॉकर लेके घूमती हो। कोट। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी उसे घूरने लगी। आपको क्या पता कितने सेफ रहते हैं यहाँ पैसे? उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ डेविल स्माइल करते हुए, पर मेरा पैसों से क्या लेना देना? मुझे तो लॉकर से मतलब है, वो सेफ रहने चाहिए। मेरा फायदा तो लॉकर के सेफ रहने में है। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ के हाथ जाह्नवी को छू रहे थे, जिससे जाह्नवी ने उसके हाथ पकड़ लिए और घूरते हुए बोली, करोगे बदतमीजी? उद्धरण चिन्ह। अरे इसमें बदतमीजी क्या, मैं तो बस लॉकर के फायदे बता रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। सब समझती हूँ मैं। उद्धरण चिन्ह। हाँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि बड़े लॉकर होने के बहुत फायदे हैं, उनमें ना बहुत ज्यादा आता है। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी सिद्धार्थ को घूरने लगी, जिसे देख सिद्धार्थ नॉर्मली बोला, पैसा, और तुम्हारे लॉकर में मुझे बहुत आता है। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ। उद्धरण चिन्ह। मैं पैसे की बात कर रहा हूँ, तुम क्या समझी? उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुनके जाह्नवी ने कुछ नहीं कहा और आंखें बंद कर ली और खुद से मन में, जितना इनसे उलझूंगी ये उतना ही फंसा देंगे, ये तो है ही पैदाइशी बेशरम, पर मुझे तो शर्म है। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ जाह्नवी के चेहरे को देखकर समझ रहा था कि जाह्नवी क्या सोच रही है, लेकिन वो उसे फूल टीज करने के मूड में था, जिससे उसने मुस्कुराते हुए उसके उभरों पर चल रहे अपने हाथ कस दिए। सस। जाह्नवी ने सिसकते हुए उसे घूरने लगी और सिद्धार्थ का हाथ हटाते हुए बोली, सिद्धार्थ हाथ हटाइए, मुझे दर्द हो रहा है। सिंगल कोट। क्यों? कोट। क्यों? क्या शरीर है, हर वक्त एक जैसा नहीं रहता। उद्धरण चिन्ह। नहीं, वैसा ही है जैसा कल था, मुझे तो कुछ अलग नहीं लग रहा। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ, दुख रहा है, छोड़िए उसे। कोट। किसे? कोट। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी दांत पीसते हुए उसे देखने लगी और सिद्धार्थ हंसने लगा। बताओ ना किसे छोड़ूं? उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी थोड़ा सा उचकी और सिद्धार्थ के कान के पास जाकर गुस्से में, मेरे लॉकर को, और सिद्धार्थ के कान पर बाइट कर लिया। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ की हंसी छूट गई और बेड पर लेटकर वो जोर जोर से हंसने लगा। सिद्धार्थ के हंसने की आवाज पूरे रूम में गूंज रही थी। URL 251 शिव के सवालों का जवाब। नहीं, वैसा ही है जैसा कल था, मुझे तो कुछ अलग नहीं लग रहा। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ, दुख रहा है, छोड़िए उसे। कोट। किसे? कोट। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी दांत पीसते हुए उसे देखने लगी और सिद्धार्थ हंसने लगा। बताओ ना किसे छोड़ूं? उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी थोड़ा सा उचकी और सिद्धार्थ के कान के पास जाकर गुस्से में, मेरे लॉकर को, और सिद्धार्थ के कान पर बाइट कर लिया।
जानवी की बात सुन के सिद्धार्थ की हंसी छूट गई और बेड पर लेटकर वो जोर जोर से हंसने लगा। सिद्धार्थ के हंसने की आवाज पूरे रूम में गूंज रही थी। अब आगे जानवी बेड पर लेटकर सिद्धार्थ को घूर रही थी। उसे सिद्धार्थ की हरकत और बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सिद्धार्थ भी अब अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए फिर से जानवी के ऊपर आ गया और जोर से उसके होंठों पर किस करके निचले होंठ को काट लिया। आह कोट! जानवी उचक पड़ी और सिद्धार्थ को अपने ऊपर से धक्का दे दिया और सिद्धार्थ फिर से हंसने लगा। उधर साहिल शिव को अपने सीने से लगाए सुला रहा था कि शिव उसके सीने पर अपना फेस रब करने लगा और साहिल उसे देखने लगा। शिव की नींद कच्ची हो गई थी और साहिल की ब्रॉड और स्ट्रॉन्ग चेस्ट का एहसास होते ही शिव आंखें खोल उसे देखने लगा और अपने पास साहिल को सोते देख उसने करवट लेकर जानवी को देखा और आंखें मलकर उठते हुए साहिल से बोला, पापा मम्मी कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। शिव के उठने से साहिल उसे अपनी बाहों में लेते हुए कहा, बेटा मम्मी अभी आ रही है, वो वॉशरूम गई है। उद्धरण चिन्ह। साहिल की बात पर सुन के शिव ने एक नज़र बाथरूम डोर को देखा जो बंद था और फिर साहिल के ऊपर आ गया और उसके सीने पर सर रख कर लेट गया। शिव की नज़रें अभी भी बाथरूम के डोर पर थी। शिव को उठे देख साहिल ने पास से अपना फ़ोन उठाया और सिद्धार्थ को फ़ोन किया। बेल जा रही थी लेकिन सिद्धार्थ फ़ोन नहीं उठा रहा था। साहिल ने भी 2 बार सिद्धार्थ को फ़ोन किया लेकिन सिद्धार्थ ने फ़ोन नहीं उठाया, जिससे साहिल ने उसे टेक्स्ट कर दिया। तभी शिव साहिल से बोला, पापा मम्मी कब आएगी? इतना कह के वो साहिल के ऊपर उठ गया और बाथरूम में जाने लगा। बाथरूम में जाके उसने देखा कि जानवी बाथरूम में नहीं है, जिसे देख वो साहिल के पास आया। मम्मी कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। शिव को देखकर साहिल समझ गया कि अब शिव रोने वाला है, तो वो उठकर बैठ गया और शिव को अपनी गोद में लेते हुए कहा, शिव बेटा मम्मी डैडी के पास है। उद्धरण चिन्ह। साहिल की बात पर शिव ने आंखें मलते हुए कहा, मम्मा डैडी पास क्यों गई? उद्धरण चिन्ह। शिव की बात सुन के साहिल सोच में पड़ गया कि अब वो इसे क्या जवाब दे। बोलो ना पापा, मम्मी आपके पास क्यों नहीं सोती? वो डैडी के पास क्यों सोती है? उद्धरण चिन्ह। शिव की बात पर साहिल ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, क्योंकि डैडी ने मम्मा से शादी की है बेटा, इसलिए मम्मा डैडी के पास सोती है। तो फिर आपने मम्मा से शादी क्यों नहीं की? उद्धरण चिन्ह। शिव की बात सुन के साहिल उसे देखने लगा। बेटा डैडी मम्मा से प्यार करते हैं, इसलिए डैडी ने मम्मी से शादी की है। उद्धरण चिन्ह। तो फिर आप मम्मी से प्यार नहीं करते? कोट। साहिल ने आज सोच लिया था कि कुछ शिव को जानवी और सिद्धार्थ के रिश्ते की सच्चाई समझाने की कोशिश करेगा। वो जानता था कि शिव ये सब समझने के लिए अभी काफी छोटा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो शिव के सवालों में इस तरह उलझ जाएगा। साहिल अपनी सोच में ही था कि शिव ने फिर से कहा, बोलो ना पापा, आप शिव की मम्मा से प्यार नहीं करते? उद्धरण चिन्ह। शिव की बात पर साहिल ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया, जिसे देख शिव खुश होते हुए बोला, तो फिर आपने मम्मा से शादी क्यों नहीं की? अगर आप मम्मा से शादी करते तो फिर मम्मा आपके सोती। उद्धरण चिन्ह। क्योंकि मम्मा डैडी से शादी करना चाहती थी। मम्मा डैडी से प्यार करती है ना, इसलिए मम्मा ने डैडी से शादी की। उद्धरण चिन्ह। तो मम्मा आपसे प्यार नहीं करती, मम्मा डैडी से प्यार क्यों करती है? कोट। शिव की बात सुन के साहिल के फेस पर परेशानी आ गई और कुछ पल सोचने के बाद वो मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा शिव, अगर मैं आपको दूसरी मम्मा लाके दूं, जो आपके और मेरे पास सोएगी, तो क्या आप अपनी जानवी माँ पास नहीं जाओगे? उद्धरण चिन्ह। नो पापा, शिव अपनी जानवी माँ पास ही सोएगा। कोट। शिव की बात पर साहिल मुस्कुरा दिया और उसे गाल पर किस करते हुए कहा, क्यों? पापा आपके लिए दूसरी मम्मा ले आएंगे, फिर वो पापा के पास सोएगी। उद्धरण चिन्ह। नो पापा, शिव को दूसरी मम्मा नहीं चाहिए, क्योंकि शिव जानवी मम्मा से प्यार करता है। कोट। हाँ बेटा, जैसे आप अपनी मम्मा से प्यार करते हो, वैसे ही मम्मा भी डैडी से प्यार करती है, इसलिए मम्मा ने डैडी से शादी की। साहिल की बात सुन के शिव उसे देखने लगा और फिर उसके गले से लगते हुए बोल, पापा शिव को मम्मा पास जाना है। उद्धरण चिन्ह। जिसके जवाब में उसने धीरे से शिव के गाल पर किस करते हुए कहा, बेटा आज डैडी पास सो जाओ, कल से मम्मा पास सो जाना। उद्धरण चिन्ह। साहिल की बात सुन के शिव ने बड़ी सीना में सर हिलते हुए कहा, नो पापा, यू नो डैडी मम्मा को परेशान कर ले होंगे। कोट। शिव की बात सुन के साहिल आंख बड़ी की उसे देखने लगा और खुद से मन में बोला, ओह नो, कहीं शिव ने सिद्धार्थ और जानवी के क्लोज मोमेंट तो नहीं देख लिए। उद्धरण चिन्ह। साहिल अपनी सोच में ही था कि शिव फिर से बोला, आपको पता है पापा, डैडी मम्मा को पकड़ लेते हैं और मम्मा को दर्द होता है तो भी नहीं छोड़ते।
उद्धरण चिन्ह। शिव की बात सुन के साहिल झेप गया और सकपकाते हुए इधर उधर देखने लगा कि शिव बेड से उतरते हुए बोला, शिव मम्मा पास जा रहा है। कोट। इतना कह के शिव भागने लगा तो साहिल उसके पीछे जाते हुए बोला, शिव रुको बेटा, एक बार पापा की बात सुनो, कल जाना मम्मा पास, मम्मी सो गई होगी बेटा। कोट। साहिल के बोलने का शिव पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो भागते हुए रूम से निकला और सिद्धार्थ के रूम की तरफ बढ़ गया, जिसे देख साहिल बोला, ओह गॉड, सिद्धार्थ भी फोन नहीं उठा रहा और जाह्नवी का फोन स्विच ऑफ है, अब कैसे बताऊं उसे। इतना कह के उसने एक नज़र शिव को देखा जो कॉरिडोर में भाग रहा था, जिसे देख साहिल ने खुद से कहा, सब बाद में सोचना साहिल, पहले शिव को रोक। उद्धरण चिन्ह। ऐसा करके वो भागते हुए शिव के पास गया और उसे पकड़ लिया। शिव उसकी गोद में छटपटा रहा था, जिसे देख साहिल ने कहा, अच्छा शिव को मम्मा पास जाना है ना। उद्धरण चिन्ह। साहिल की बात पर शिव ने हाँ में सर हिला दिया, चलो पापा आपको लेके चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। साहिल की बात सुन के शिव ने छटपटाना बंद कर दिया और साहिल उसे लेके सिद्धार्थ के रूम की तरफ बढ़ गया। उधर सिद्धार्थ और जाह्नवी ने अब लड़ना बंद कर दिया था और एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। सिद्धार्थ के दोनों हाथ ने जाह्नवी के गालों को पकड़ रखा था और जाह्नवी का एक हाथ सिद्धार्थ के गले में और दूसरा सिद्धार्थ के बालों में था। जाह्नवी सांस लेने के लिए बार बार सिद्धार्थ के होंठों को छोड़ देती थी और फेस दूर करके तेज तेज सांसें लेने लगती, लेकिन सिद्धार्थ फिर से उसके होंठों को पकड़ लेता और चूमने लगता। कि उसके रूम डोर पर नॉक हुआ। URL 252 मम्मी से प्यार करो, चलो पापा आपको लेके चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। साहिल की बात सुन के शिव ने छटपटाना बंद कर दिया और साहिल उसे लेके सिद्धार्थ के रूम की तरफ बढ़ गया। उधर सिद्धार्थ और जाह्नवी ने अब लड़ना बंद कर दिया था और एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। सिद्धार्थ के दोनों हाथ ने जाह्नवी के गालों को पकड़ रखा था और जाह्नवी का एक हाथ सिद्धार्थ के गले में और दूसरा सिद्धार्थ के बालों में था। जाह्नवी सांस लेने के लिए बार बार सिद्धार्थ के होंठों को छोड़ देती थी और फेस दूर करके तेज तेज सांसें लेने लगती, लेकिन सिद्धार्थ फिर से उसके होंठों को पकड़ लेता और चूमने लगता। कि उसके रूम डोर पर नॉक हुआ। अब आगे। डोर नॉक की आवाज से जाह्नवी हड़बड़ा गई और सिद्धार्थ को देखते हुए बोली, इस वक्त कौन होगा। कोट। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने उसके होंठों को हल्के से चूमते हुए कहा, अच्छा तुम कपड़े पहनो, मैं देखता हूँ। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी ने मुंह बनाते हुए कहा, आग लगाकर आप पानी डाल रहे हो। कोट। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया, अभी आता हूँ। कोट। सिद्धार्थ जाह्नवी के ऊपर से उठा। उसने सिर्फ अपना जॉकी पहना था, जिसमें सिद्धार्थ की हार्ड सिचुएशन को जाह्नवी भी समझ रही थी। सिद्धार्थ भी जाह्नवी को देखते हुए डोर की तरफ बढ़ ही रहा था कि जाह्नवी ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, हम टॉवल लेके जाए। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए पास में पड़ा अपना टॉवल अपनी कमर में लपेट लिया और डोर ओपन करने आगे बढ़ा। डोर ओपन करते ही उसके सामने साहिल शिव को गोद में लिए खड़ा था। सिद्धार्थ को बिना कपड़ों के देखकर शिव ने आंखें छोटी किए कहा, डैडी आपने कपड़े क्यों नहीं पहने। उद्धरण चिन्ह। शिव की बात सुन के साहिल ने आंखें बड़ी किए कहा, शिव ऐसे नहीं बोलते बेटा, बैड मैनर्स। उद्धरण चिन्ह। साहिल की बात सुन के शिव जल्दी से उसकी गोद से उतर गया और भागते हुए रूम में चला गया। वो बेड पर चढ़ा और जाह्नवी से लिपट गया। शिव को डोर पर देखकर जाह्नवी ने सिद्धार्थ की शर्ट पहन ली थी और नीचे ब्लैक थाई लेंथ स्लैक्स में थी। शिव जाह्नवी के ब्लैंकेट में घुस गया और जाह्नवी ने भी उसकी तरफ करवट लेके मुस्कुराते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया और शिव उससे बातें करने लगा। शिव ने जाह्नवी को देखते हुए कहा, मम्मी आपने डैडी के कपड़े क्यों पहने हैं। उद्धरण चिन्ह। शिव की बात पर जाह्नवी कुछ सोचते हुए बोली, बेटा मम्मी को साड़ी में नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मम्मा ने डैडी की लूज शर्ट पहन ली। उधर डोर पर खड़ा साहिल सिद्धार्थ से बात कर रहा था। सॉरी सिद्धार्थ, मैंने शिव को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे पास रुका नहीं। मैंने तुम्हें कॉल और मैसेज भी किया, पर तुमने आंसर नहीं किया तो मुझे शिव को यहाँ लाना पड़ा। साहिल की बात सुन के सिद्धार्थ ने कहा, नो प्रॉब्लम भाई, मुझे पता था कि शिव उठ जाएगा। कोट। सिद्धार्थ की बात पर साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके अब तुम भी रेस्ट करो, गुड नाइट। कोट। साहिल की बात पर सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए पलकें झपका दी। साहिल ने भी एक नज़र शिव और जाह्नवी को देखा और अपने रूम में जाने लगा। सिद्धार्थ ने डोर बंद किया और वापस बेड के पास गया तो उसने देखा शिव और जाह्नवी एक दूसरे से लिपट कर सो गए हैं। जाह्नवी को सोते देख सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया और हंसते हुए जाह्नवी के पास जाके लेट गया और प्यार से उसके बालों में हाथ फेरने लगा। जाह्नवी भी उसके मेनली सेंट को फील करके उसमें सिमट गई और मुस्कुराते हुए उसके सीने से अपनी पीठ लगा के सो गई।
अगली सुबह जाह्नवी को आंखें खुली तो वो सिद्धार्थ और शिव के बीच में दबी सो रही थी। सिद्धार्थ को देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने सिद्धार्थ के बालों में हाथ फेरा और फिर शिव को देखने लगी। शिव उसकी बाजू पर सर रखे सो रहा था। जाह्नवी ने प्यार से उसके माथे और होंठों को चूमा और धीरे से उसे अलग करके बाथरूम में चली गई। कुछ देर में पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा था। जाह्नवी शिव को जूस पिला रही थी और अनुभव आराधना जी से बातें कर रहे थे। साहिल वहीं बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और समीर शिव के साथ खेलते हुए चोर नज़रों से आयुषी को देख रहा था, जो अभी कुछ देर पहले ही आई थी। समीर कहने को तो शिव के साथ खेल रहा था, लेकिन उसकी नज़रें आयुषी पर ही थी। लेकिन ये क्या आयुषी उसे नहीं देख रही थी? सब अपने में बिजी थे कि सिद्धार्थ रेडी होके आया और अपनी चेयर पर बैठ गया। सिद्धार्थ को देखकर अनुभव बोले, गुड मॉर्निंग सिड। फिर आरती से, अनु जल्दी करो, बहुत भूख लगी है। कोट। अनुभव की बात सुनकर आरती और जाह्नवी सबको सर्व करने लगी। सिद्धार्थ ने भी सबको देखकर एक छोटी सी स्माइल की और शिव को देखने लगा। शिव ने उसे एक नज़र सिद्धार्थ को देखा और फिर जाह्नवी को देखने लगा। तभी आराधना जी ने आयुषी से कहा, आयुषी बेटा, तुमने हमें उस लड़के के बारे में नहीं बताया जिसका जिक्र किया था। बेटा, सीमा मुझसे पूछ रही थी कि शादी के बारे में तुम्हारी क्या राय है? उद्धरण चिन्ह। आराधना जी की बात सुनकर आयुषी ने एक नज़र समीर को देखा और बुझे मन से बोली, बड़ी माँ, मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है और शादी तो मुझे बहुत बड़ा डिसीजन लगता है, तो मैं ये बहुत सोच समझकर करना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। आयुषी की बात सुनकर आराधना जी मुस्कुरा दी और समीर के लिए तो ये जवाब अनएक्सपेक्टेड था। वो आयुषी को देखने लगा। आयुषी की बात सुनकर शिव एकदम से बोला, बुआ, आप किससे प्यार करते हो? शिव की बात सुनकर सब उसे देखने लगे। बोलो ना बुआ, किससे प्यार करते हो? आपको पता है, पापा कहते हैं जिससे प्यार करते हैं उससे ही शादी करते हैं। शिव की बात सुनकर साहिल झेप गया और सब साहिल को देखने लगे। तभी सबके कानों में फिर से शिव की आवाज़ पड़ी, मम्मी, आप सिर्फ डैडी से प्यार क्यों करते हो? आप पापा से भी प्यार करो ना, शिव के पापा बहुत अच्छे हैं। शिव की बात सुनकर साहिल गुस्से से कुछ बोलने वाला था कि अनुभव ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे साहिल उसे देखने लगा। जाह्नवी नीचे मुंह किए खड़ी थी, उसकी आंखें भर गई थी। तभी शिव फिर बोला, पापा, आप कल शिव को बता रहे थे ना कि डैडी मम्मी से प्यार करते हैं, इसलिए मम्मी उनके पास सोती है, तो आप भी मम्मा से प्यार करो, फिर मम्मी आपके पास सोए। उद्धरण चिन्ह। शिव आगे बोल पाता कि जाह्नवी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और शिव उसे देखने लगा। जाह्नवी भरी आंखों से शिव को देखते ही ना में सर हिला रही थी कि उसकी आंख से एक आंसू छलककर शिव के गाल पर गिर गया। शिव की बातें सुनकर सिद्धार्थ ने साहिल को बिना देखे कहा, शिव क्या कह रहा है? उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात पर साहिल ने नजरें झुकाए कहा, कल शिव उठने के बाद जाह्नवी के बारे में पूछने लगा और सवाल करने लगा कि उसकी मम्मा यहाँ क्यों नहीं है। मैंने कल शिव को सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं पता था कि शिव मेरी बातों का मतलब इस तरह से समझेगा। उद्धरण चिन्ह। साहिल की बात पर अनुभव बोले, कल शिव तुम्हारे साथ था। कोट। जिस पर साहिल ने कहा, हाँ भैया, कल मैं शिव को सोने के बाद अपने पास ले गया था। इतना कह के उसने अपने चेहरे को अपने हाथों में छुपा लिया। तभी शिव जाह्नवी का हाथ अपने मुंह से हटाते हुए बोला, दादी, शिव को भी शादी करनी है। उद्धरण चिन्ह। शिव की बात सुनकर आराधना जी भरी आंखों से मुस्कुरा दी। वो कुछ कहने ही वाली थी कि शिव के पास बैठी शिवी बोली, तुम किससे शादी करोगे? उद्धरण चिन्ह। शिवी की बात सुनकर शिव ने पराठा खाते हुए कहा, मैं अपनी मम्मी से शादी करूंगा, क्योंकि शिव अपनी मम्मा से प्यार करता है। तुम्हें पता है, शिव के पापा ने कहा था कि जिससे प्यार करते हैं उससे ही शादी करते हैं। उद्धरण चिन्ह। शिव की बात सुनकर आरती भी हंस दी और शिवी पराठा खाते हुए बोली, अच्छा। उद्धरण चिन्ह। जिसके जवाब में शिव ने हाँ में सर हिलाया। हाँ, तुम किससे शादी करोगी? उद्धरण चिन्ह। शिव की बात पर शिवी बोली, मैं तो अपने पापा से शादी करूंगी, क्योंकि मैं अपने पापा से प्यार करती हूँ और मेरे पापा भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उद्धरण चिन्ह। शिवी और शिव की बातें सुनकर अब सबको हंसी आ गई और जाह्नवी भी अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराने लगी। किसी ने सच ही कहा है, एक लड़की हमेशा से अपने होने वाले जीवनसाथी में अपने पापा को ढूंढती है। वो जानती है कि उसे उसके पापा जितना प्यार दुनिया के दूसरा कोई नहीं कर सकता। और एक लड़का भी हमेशा यही ख्वाहिश रखता है कि उसे एक ऐसी लड़की मिले जो उसे उसकी माँ की सेल्फलेस प्यार करे। सब हंस रहे थे, लेकिन शिवी ने किसी पर ध्यान न देकर कहा, पर तुम अभी छोटे हो और शादी बड़े लोगों की होती है। उद्धरण चिन्ह। शिवी की बात सुनकर शिव ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ, शिव पहले बड़ा होगा और फिर मम्मा से शादी करेगा,
फिर शिव मम्मा के पास सोएगा और उन्हें पाकल के सोएगा। शिव मम्मा के साथ रहेगा और शिव की मम्मी शिव के कपड़े भी पहनेगी जैसे डैडी के पहनती है। शिव की बात सुनके सब सिद्धार्थ को आंखें बड़ी किए देखने लगे और जाह्नवी ने शर्म से नजरें झुका ली। तभी शिव आराधना जी से बोला, दादी आप कलाओगे ना शिव की शादी? उद्धरण चिन्ह। शिव की बात पर आराधना ही हंसने लगी। हाँ बेटा, मैं शिव की शादी जाह्नवी से ही कराऊंगी। उद्धरण चिन्ह। आराधना जी की बात सुनकर शिवी एकदम से बोली, हाँ दादी और मेली भी, पापा से। उद्धरण चिन्ह। शिवी की बात पर सुनके अनुभव हंस दिए और अपनी बाहें फैलाकर शिवी को अपनी गोद में ले लिया। मेरी बेटी, मेरी जान, मुझसे इतना प्यार करती है। उद्धरण चिन्ह। अनुभव की बात पर शिवी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया और शिव शिवी से बोला, शिवी चलो मैं तुम्हें अपनी न्यू ड्राइंग दिखाता हूँ। कोट। ऐसा करके वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े जाह्नवी के रूम की तरफ जाने लगे और सब उन्हें देखकर मुस्कुराने लगे। सिद्धार्थ का मूड भी अब थोड़ा लाइट हो गया था। तभी आराधना जी ने जाह्नवी से कहा, जाह्नवी बेटा, शिव बड़ा हो रहा है, उसे सच बताना तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारी बात वो समझेगा। मैं जानती हूँ अभी वो बहुत छोटा है, लेकिन जब एकदम से उसे सच पता चलेगा तो उसे बहुत हर्ट होगा। मैं भी माँ हूँ और एक माँ से ज्यादा अपने बच्चे को कोई नहीं समझता। भले ही शिव साहिल का बेटा है, लेकिन उसकी माँ तुम हो और मुझे पूरा यकीन है कि तुम शिव को सब समझा सकती हो। उद्धरण चिन्ह। URL 253 इतना हक तो बनता है। शिवी चलो मैं तुम्हें अपनी न्यू ड्राइंग दिखाता हूँ। कोट। ऐसा करके वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े जाह्नवी के रूम की तरफ जाने लगे और सब उन्हें देखकर मुस्कुराने लगे। सिद्धार्थ का मूड भी अब थोड़ा लाइट हो गया था। तभी आराधना जी ने जाह्नवी से कहा, जाह्नवी बेटा, शिव बड़ा हो रहा है, उसे सच बताना तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारी बात वो समझेगा। मैं जानती हूँ अभी वो बहुत छोटा है, लेकिन जब एकदम से उसे सच पता चलेगा तो उसे बहुत हर्ट होगा। मैं भी माँ हूँ और एक माँ से ज्यादा अपने बच्चे को कोई नहीं समझता। भले ही शिव साहिल का बेटा है, लेकिन उसकी माँ तुम हो और मुझे पूरा यकीन है कि तुम शिव को सब समझा सकती हो। उद्धरण चिन्ह। अब आगे आराधना जी की बात सुनके जाह्नवी ने कुछ सोचते हुए हाँ में सर हिला दिया। सब ब्रेकफास्ट करके हॉल में बैठे थे। अनुभव और सिद्धार्थ अपनी मीटिंग लिए निकल चुके थे। तभी समीर ने सेकंड फ्लोर की कॉरिडोर में अपने फोन से हॉल में बैठी आयुषी को मैसेज किया। नीचे हॉल में बैठी आयुषी आराधना जी से बात कर रही थी कि उसके फोन की स्क्रीन ब्लिंक हुई जिसमें समीर का मैसेज था, मेरे रूम में आओ अभी। उद्धरण चिन्ह। समीर का मैसेज देखकर आयुषी एक नज़र सेकंड फ्लोर पर देखा और उठकर ऊपर चली गई। आयुषी सेकंड फ्लोर पर पहुंचकर कॉरिडोर में देखते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ ही रही थी कि किसी ने उसे एकदम से रूम की तरफ खींच लिया और आयुषी ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पलों बाद आयुषी ने आंखें खोली तो उसके सामने समीर खड़ा था और उसे अपनी तीखी आंखों से घूर रहा था। समीर के ऐसे देखने से आयुषी ने उसे घूरते हुए कहा, ऐसे क्या देख रहे हो और मुझे यहाँ क्यों बुलाया? उद्धरण चिन्ह। आयुषी की बात पर समीर ने उसके ऊपर झुकते हुए कहा, मैंने जो नीचे सुना क्या था वो? उद्धरण चिन्ह। जो भी था सच था, आयुषी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिस पर समीर ने गुस्से में कहा, और सच ये है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। उद्धरण चिन्ह। समीर की बात सुनकर आयुषी ने आईब्राउ उचका कर कहा, ओह रियली, तुम मुझसे प्यार करते हो? तुमने तो कभी मेरे पास आने की कोशिश ही नहीं की, कभी प्यार से अपना हक जताया या कभी अपनी आंखों से रिक्वेस्ट करके मुझसे प्यार मांगा? कभी नहीं। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए आयुषी की आंखें नम हो गई। आयुषी की बात सुन समीर की पकड़ उस पर ढीली हो गई और आयुषी उसकी पकड़ से निकल गई। समीर नम आंखों से आयुषी को देखने लगा। उधर जाह्नवी ने शिव को अपनी गोद में लिया और साहिल के रूम की तरफ बढ़ गई, जिसे देख आराधना जी ने साहिल को इशारा किया, जिससे साहिल भी अपने रूम की तरफ बढ़ गया। उधर जाह्नवी शिव को बेड पर बैठाकर सोच रही थी कि वो शिव को समझाने की कोशिश करे, कैसे उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बात स्टार्ट कैसे करे। तभी उसकी नज़र सामने लगी बड़ी सी सिमरन की फोटो पर गई, जिसे देख उसने एक नज़र शिव को देखा और फिर उसे अपने सीने से लगाते हुए उसके चेहरे देखने लगी। शिव बेटा। कोट। हाँ मम्मी, शिव ने कहा तो जाह्नवी उसका सिर सहलाते हुए आगे बोली, बेटा आपको पता है आपकी मम्मी कौन है? उद्धरण चिन्ह। तो शिव ने उसके गाल को अपने छोटे छोटे हाथों में भर कर कहा, आप। कोट। शिव की बात पर जाह्नवी अपने सामने बैठे साहिल को देखने लगी। साहिल भी उसे ही देख रहा था। तभी जाह्नवी फिर से शिव को देखते हुए बोली, नहीं बेटा, मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ, आपकी मम्मा वो है। उद्धरण चिन्ह।
इतना कह के जाह्नवी ने सिमरन की फोटो की तरफ इशारा कर दिया, जिसे देख शिव ने कहा, वो तो आंटी है, शिव की मम्मा तो आप हो। उद्धरण चिन्ह। शिव की बात पर जाह्नवी ने ना में सर हिलाते हुए कहा, बेटू, आपके डैडी आपके चाचा हैं और मैं आपकी चाची हूँ, आपकी मम्मी ये है। ऐसा कह के उसने सिमरन की फोटो की तरफ इशारा किया और फिर साहिल की तरफ इशारा करते हुए आगे बोली, और पापा ये। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुन के शिव की आंखें नम हो गई और वो धीरे से बोला, फिर शिव की मम्मा कहाँ गई और शिव को छोड़ के क्यों गई? उद्धरण चिन्ह। शिव की भीगी आंखें देखकर जाह्नवी चेहरा रोने जैसा हो गया और गला भर आया। बेटा, शिव की मम्मा बहुत अच्छी थी, इसलिए भगवान उन्हें अपने साथ ले गए और मुझे आपके भेज दिया। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुन के शिव रोते हुए उसके गले लग गया। नहीं, आप ही शिव की मम्मा हो। भगवान जी ने शिव की मम्मा को शिव के पास भेज दिया। मम्मा बोलो ना, आप ही शिव की मम्मी हो, बोलो ना मम्मा। कोट। शिव को रोते देख जाह्नवी ने भरी आंखों से साहिल को देखा। साहिल भी परेशानी के भाव लिए उन दोनों को देख रहा था। शिव को सिसकते देख जाह्नवी ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके आंसू पोंछे। हाँ बेटा, मैं ही हूँ आपकी मम्मा। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुन के शिव ने उसके गालों पर किस की और उसके लग गया। जाह्नवी ने भी उसे चुप कराया और पानी पिला के उसे अपनी गोद में लेकर नीचे जाने लगी। कुछ देर में साहिल और समीर भी अपने ऑफिस के लिए निकल गए। जाह्नवी भी पूरे दिन शिव साथ थी। शिव आज जाह्नवी छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। रात के वक्त सब घर आ चुके थे। जाह्नवी भी अपने रूम में थी और बेड पर बिखरे शिव के सामान को सही से रख रही थी कि उसे पीछे से किसी ने अपनी बाहों में भर लिया और ये एहसास सिद्धार्थ का नहीं था, जिसे फील करके जाह्नवी एकदम से पलट गई और अपने सामने वाले शख्स को देखकर हैरानी से बोली, तुम। कोट। जाह्नवी की बात सुनकर आशु हंसते हुए बोला, हाँ मैं। तुम क्या भैया समझ रही थी? उद्धरण चिन्ह। आशु की बात सुन के जाह्नवी ने उससे दूर होते हुए कहा, तुम कब आए? उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात पर आशु उसके बेड पर लेटते हुए बोला, अभी कुछ देर पहले। बड़े भैया ने बुलाया है। वैसे सच बताना, तुम्हें ऐसा ही लगा ना कि भैया आ गए? उद्धरण चिन्ह। आशु की बात पर जाह्नवी ने उसे घूरते हुए कहा, कुछ भी मत बोलो, बीवी हूँ उनकी, उनका टच पहचानती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कह के जाह्नवी बाथरूम में जाने लगी तो आशु उसे देखते हुए बोला, अच्छा, वैसे तुम जा कहाँ रही हो? उद्धरण चिन्ह। जिसके जवाब में जाह्नवी ने पीछे मुड़कर देखते हुए कहा, कपड़े चेंज करने। उद्धरण चिन्ह। मैं भी आऊं? आशु ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, जिससे जाह्नवी उसे घूरने लगी और बिना कुछ कहे ही बाथरूम में चली गई। जाह्नवी अपने कपड़े चेंज करते हुए खुद से बड़बड़ा रही थी, अब ये और आ गया, कोई काम धाम करेगा नहीं और फालतू की बात करके मेरा दिमाग और खराब करेगा। हे शिव, मुझे ही इतना फ्लटी देवर देना था क्या? उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी ने फटाफट कपड़े चेंज किए और बाहर आ गई। आशु अभी भी उसके बेड पर लेटा हुआ था। जाह्नवी को आते देख उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने डिनर कर लिया? कोट। जिसे सुन जाह्नवी ने अपना दुपट्टा लेते हुए कहा, नहीं अभी किसी ने नहीं किया। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने रूम में जाओ। उद्धरण चिन्ह। जिसके जवाब में आशु ने हंसते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जाने वाला, आज रात मैं यही सोऊंगा। अब घर में सबसे छोटा हूँ और तुम्हारा इकलौता देवर भी, तो इतना हक तो बनता ही है मेरा। उद्धरण चिन्ह। आशु की बात सुन के जाह्नवी ने उसे घूरते हुए कहा, ठीक है, यही बात अपने भैया से कह देना, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी के इतना कहते ही आशु का मुंह बना गया और वो चिढ़ते हुए बोला, तुम हमारे बीच भैया को क्यों ले आती हो? कोट। आशु की बात पर जाह्नवी हंसते हुए बोली, मैं हमारे बीच भैया को नहीं लाती, तुम खुद ही अपनी भाभी और भैया के बीच आ जाते हो। कोट। जाह्नवी ने इतना ही कहा था कि सिद्धार्थ रूम में आया और आते ही जाह्नवी को अपनी बाहों में भर लिया। जिसे देख जाह्नवी मुस्कुरा दी और धीरे से उससे अलग होते हुए आशु की तरफ इशारा किया। सिद्धार्थ को देखकर आशु एकदम से बेड से उठ गया। आशु को बेड पर देखकर सिद्धार्थ उसे घूरने लगा। सिद्धार्थ के घूरने से आशु बेड से उठते हुए बोला, वो भैया, आप दोनों को आरती भाभी नीचे बुला रही है। उद्धरण चिन्ह। आशु की बात सुन जाह्नवी ने अपनी हंसी दबाते हुए हाँ में सर हिला दिया और आशु उसे घूरते हुए नीचे चला गया। आशु के जाते ही जाह्नवी ने सिद्धार्थ से कहा, आप फ्रेश होकर आइए, मैं नीचे जाती हूँ। कोट। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आशु यहाँ क्या कर रहा था? उद्धरण चिन्ह। जिसके जवाब में जाह्नवी ने नॉर्मली कहा, कुछ नहीं, शायद मिलने आया था। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी के जवाब से सिद्धार्थ उसकी आंखों में देखते हुए बोला,
कुछ कह रहा था। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, उसे बस मजाक करना आता है, वही कर रहा था। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने बस कहा और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर में पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर था। जाह्नवी और आरती सबको सर्व कर रही थी कि आराधना जी प्रमिला से बोली, दीदी सुमन कहाँ है, डिनर के लिए नहीं आई? उद्धरण चिन्ह। जिसके जवाब में प्रमिला ने नॉर्मली कहा, वो नहीं आएगी, उसका डिनर रूम में भिजवा दिया है। उद्धरण चिन्ह। प्रमिला की बात पर आराधना जी समझ गई कि सुमन के पीरियड्स चल रहे हैं। सब डिनर कर रहे थे कि अनुभव बोले, माँ कल मिस्टर राय सिंघानिया और उनका बेटा आ रहे हैं आयुषी से मिलने। उद्धरण चिन्ह। अनुभव की बात पर समीर एकदम से उन्हें देखने लगा और फिर आयुषी को, जो अनुभव को देखकर मुस्कुरा रही थी, जिससे समीर समझ गया कि उसे इस बारे की पहले से ही पता है। URL 254 क्या हरकत की आशु ने। जाह्नवी और आरती सबको सर्व कर रही थी कि आराधना जी प्रमिला से बोली, दीदी सुमन कहाँ है, डिनर के लिए नहीं आई? उद्धरण चिन्ह। जिसके जवाब में प्रमिला ने नॉर्मली कहा, वो नहीं आएगी, उसका डिनर रूम में भिजवा दिया है। उद्धरण चिन्ह। प्रमिला की बात पर आराधना जी समझ गई कि सुमन के पीरियड्स चल रहे हैं। सब डिनर कर रहे थे कि अनुभव बोले, माँ कल मिस्टर राय सिंघानिया और उनका बेटा आ रहे हैं आयुषी से मिलने। उद्धरण चिन्ह। अनुभव की बात पर समीर एकदम से उन्हें देखने लगा और फिर आयुषी को, जो अनुभव को देखकर मुस्कुरा रही थी, जिससे समीर समझ गया कि उसे इस बारे में पहले से ही पता है। अब आगे। समीर आयुषी को देख रहा था और सिद्धार्थ समीर को। जाह्नवी की नजरें भी कभी समीर तो कभी आयुषी को देख रही थी। समीर ने जैसे तैसे थोड़ा बहुत खाया कि तभी अनुभव बोले, सिद्धार्थ तुमने प्रेपरेशंस ली ना जाने की। कोट। अनुभव की बात सुनके सिद्धार्थ उन्हें देखने लगा और जाह्नवी सिद्धार्थ को। जाह्नवी ने आंखों से ही सिद्धार्थ को कुछ इशारा किया, जिसे सिद्धार्थ समझ भी गया। जाह्नवी आंखों से कह रही थी कि आप बोलो ना कि आप नहीं जाओगे। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात समझकर भी सिद्धार्थ चुप रहा, जिसे देख जाह्नवी को गुस्सा आ गया और वो हिम्मत करके धीरे से बोली, भैया इनका जाना जरूरी है क्या? उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुनके सब उसे देखने और अनुभव बोले, हाँ जरूरी है। उद्धरण चिन्ह। अनुभव की बात पर जाह्नवी ने कुछ नहीं कहा और डिनर सर्व करने लगी। डिनर के बाद सब अपने रूम में थे। जाह्नवी अपने बेड पर लेटी कुछ सोचते हुए शिव का सर सहला रही थी और सिद्धार्थ बेड पर बैठा काम कर रहा था। कुछ देर में काम खत्म करके सिद्धार्थ बेड पर लेट गया और जाह्नवी को बाहों में भर लिया, जिससे जाह्नवी ने अपने कंधे उचका दिए। जाह्नवी अभी तक सोई नहीं थी और जाह्नवी के इस बिहेव से सिद्धार्थ समझ कि जाह्नवी गुस्सा हो गई है, जिससे उसने जाह्नवी की बाजू को पकड़ते हुए कहा, कुछ दिन में चला जाऊंगा, जब वापस आऊंगा तो गुस्सा हो लेना, लेकिन अभी मत रूठो। कोट। सिद्धार्थ की बात सुनके जाह्नवी उसकी तरफ पलट गई। उसकी आंखें भरी हुई थी और जब सिद्धार्थ की आंखों से उसकी आंखों से मिली तो जाह्नवी की आंखें छलक उठी, जिसे देख सिद्धार्थ ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है सिद्धार्थ? क्या हम कभी साथ नहीं रह पाएंगे? पहले हमारा बदला, फिर जान के दुश्मन, कभी कोई रिवाज, कभी हेल्थ इश्यू, और अब ये आपका काम। हमारे बीच दूरियां खत्म होने के बजाय बढ़ क्यों रही हैं? क्या गलती कर रहे हैं हम? जाह्नवी की बात सुनके सिद्धार्थ ने उसके माथे को चूमा और फिर उसे चुप कराते हुए बोला, चुप, हम कुछ गलत नहीं कर रहे, बस हालत ही ऐसे बन जाते हैं कि हमें दूर होना पड़ता है, लेकिन ये लास्ट है, इसके बाद हम कभी अलग नहीं होंगे। उद्धरण चिन्ह। इतना कह के सिद्धार्थ ने प्यार से जाह्नवी के होंठों को चूम लिया। सिद्धार्थ के होंठों का एहसास पड़ते ही जाह्नवी ने आंखें बंद कर ली। कुछ पलों बाद सिद्धार्थ जाह्नवी से अलग हुआ और उसके माथे पर किस करते हुए बोला, अब रेस्ट करो। उद्धरण चिन्ह। जिसके जवाब में जाह्नवी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, क्यों, आज प्यार नहीं करोगे? कोट। जाह्नवी की बात सुनके सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया, मुझे पता है आज तुम बहुत थक गई हो और अभी उसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं हो, इसलिए आज रेस्ट कर लो। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुनके जाह्नवी मुस्कुरा दी और सिद्धार्थ की बाहों में सिमट गई। अगली सुबह जाह्नवी किचन में थी, आरती मंदिर में और बाकी घर वाले अपने अपने रूम में थे। जाह्नवी जल्दी जल्दी में सब्जी बना रही थी कि किसी ने पीछे से उसकी कमर पर चुटकी काट ली, जिससे जाह्नवी के घबराकर चीख पड़ी, मम्मी। उद्धरण चिन्ह। डर से उसके हाथों से टमाटर भी छूट गए थे और आशु हंसने लगा। आशु की हरकत से जाह्नवी को गुस्सा आ गया और वो एकदम से पलट गई। जाह्नवी की आंखों में गुस्सा देखकर आशु हंसने लगा। आशु को हंसते देख जाह्नवी ने गुस्से का घूंट भरा और पलट गई। वो मन में कह रही थी, इससे उलझने से अच्छा अपना काम कर लूं, कुछ बोलूंगी नहीं तो अपने आप चला जाएगा। उद्धरण चिन्ह।
जानवी गुस्से में आशु को इग्नोर करते हुए टमाटर काट रही थी और आशु उसके पास खड़ा उसे देख रहा था। इंग्लिश ऑरेंज नेट साड़ी में जानवी बहुत मस्त रही थी। उसकी साड़ी से झांकती पतली कमर और फ्लोरल नेट ब्लाउज से दिखती गोरी गोरी बाहें। आशु जानवी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, वैसे तुम पहले से काफी ज्यादा हॉट लगने लगी हो, भैया के प्यार का असर दिख रहा है। आशु की सुन के जानवी ने उस पे एक घूरती हुई नजर डाली और गुस्से में जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें और कोई काम नहीं है, जाओ अपना काम कर लो और मुझे भी करने दो। उद्धरण चिन्ह। जानवी की बात पर आशु ने उसके होंठों को देखते हुए कहा, मेरा काम छोटे भैया के आने के बाद शुरू होगा, तब तक मैं यहीं रहूंगा और मजे करूंगा। वैसे एक बताओ, तुमने इस लिप कलर का कौन सा शेड लगाया है? उद्धरण चिन्ह। आशु की बात पर जानवी उसे कंफ्यूजन में देखते हुए बोली, क्यों, तुम क्या करोगे जान के? उद्धरण चिन्ह। जिसके जवाब में आशु ने कहा, अरे बताओ तो, मैं अपनी गर्लफ्रेंड्स को यही शेड गिफ्ट करूंगा, 23 पीस खरीदूंगा और सबको एक एक दे दूंगा। आशु की बात पर जानवी ने आंखें बड़ी करके कहा, 2 दर्जन गर्लफ्रेंड्स है तुम्हारी? कोट। जानवी की बात पर आशु ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, 2 डजन में एक कम। उद्धरण चिन्ह। जिसके जवाब में जानवी ने तंज भरी मुस्कान लिए कह, तो एक और बना लो। उद्धरण चिन्ह। जानवी की बात पर आशु उसके पास आते हुए बोला, हाँ चाहता तो मैं भी हूँ, लेकिन तुम वाइफ मटीरियल हो, तो गर्लफ्रेंड छोड़ो, तुम डायरेक्ट वाइफ बन जाओ। आशु की बात उस जानवी उसे गुस्से से घूरने लगी तो आशु हंसते हुए बोला, अरे मजाक कर रहा हूँ। आशु की बात पर जानवी ने ना में सर हिला दिया तो आशु फिर से बोला, लेकिन तुम चाहो तो सीरियस हो सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। आशु की बात पर जानवी ने सब्जी में टमाटर डालते हुए कहा, ये तो तुम अपने भैया से ही पूछ लो। कोट। इतना कह के जानवी आटा गूंथने लगी। जानवी की बात सुन के आशु उसके पीछे आते हुए बोला, अरे भैया को छोड़ो ना, तुम हमारा सोचो। उद्धरण चिन्ह। इतने कह के वो जानवी के क्लोज आ गया और उसकी लूच टेल में बंधे बालों को स्मेल करने लगा। जानवी भी आशु की हरकत को समझ रही थी और बीच बीच में कनखियों से देख रही थी। तभी वो आशु से थोड़ा साइड हटते हुए बोली, आशु किचन से जाओ, तुम्हारे भैया के उठने का टाइम हो गया है, वो देखेंगे तो गुस्सा करेंगे। उद्धरण चिन्ह। जिसके जवाब में आशु उसके पास आया और उसके पीछे एकदम करीब होकर खड़ा हो गया। अभी कहाँ आ रहे हैं भैया, और फिर वो किचन में थोड़ी आएंगे। उद्धरण चिन्ह। इतना कह के उसने एकदम से जानवी के कान के नीचे किस कर दिया और जानवी ने गुस्से से पलटकर कुछ कहना ही चाहा कि अंदर आरती और आराधना जी आ गई। उन दोनों को देखकर आशु जानवी से दूर हो गया और आरती आशु को देखते हुए बोली, तुम इतनी देर से क्या कर रहे हो यहाँ? उद्धरण चिन्ह। जिसके जवाब में जानवी आशु को घूरते हुए बोली, कुछ नहीं दी, मैं खाना पका रही हूँ, और ये मुझे। उद्धरण चिन्ह। जानवी का गुस्से से लाल चेहरा देख और गुस्से भरी बातें सुन आरती और आराधना जी हंसने लगी और आरती बोली, आशु जाओ, तुम्हें तुम्हारे बड़े भैया बुला रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। आरती की बात पर आशु ने उसे पीछे से हक करते हुए कहा, आपका हुक्म सर, आंखों पर मेरी प्यारी भाभी माँ। उद्धरण चिन्ह। आशु की बात सुन के आराधना जी हंसते हुए बोली, कभी जानवी को भी भाभी माँ बोल लिया करो। आशु। जिसके जवाब में आशु नौटंकी करने लगा, बड़ी माँ आप समझते नहीं हो, आरती भाभी मेरी माँ जैसी है, लेकिन जानवी तो मुझसे छोटी है, इसलिए मैं उसे भाभी माँ कभी नहीं बोल सकता। और वैसे भी जैसे साली आधी घर वाली होती है, वैसे ही देवर भी आधा घर वाला होता है। उद्धरण चिन्ह। आशु की बात सुन के आरती हंस लगी और आराधना जी ने हंसते हुए उसके सर पर चपत लगा दी और आशु किचन से चला गया और आरती जानवी से बोली, क्या हुआ देवरानी जी, मूड कैसे खराब है? उद्धरण चिन्ह। आरती की बात पर जानवी उसे देखते हुए बोली, क्या बताऊं दी, ये आशु बिना मतलब के चिपकता रहता है। चलिए मजाक चलता है तो बातों से करे ना, शरीर से क्या मतलब बनता है? उन्होंने देख लिया ना तो मुझे ही डांटेंगे, ऐसे ही वो इसके पास जाने से मना करते हैं, और अगर मैंने उन्हें कुछ बताया तो ये डांट खाएगा। कुछ समझती नहीं हूँ क्या मैं? कुछ बोल नहीं रही, इसका मतलब कुछ भी करेगा। सोचती हूँ कुछ दोनों के लिए आया है, क्या डांटूं, क्या शिकायत करूं? उद्धरण चिन्ह। जानवी को गुस्से में देख आराधना जी और आरती उसे देखने लगी, जिससे जानवी को एहसास हुआ कि वो गुस्से में बहुत कुछ बोल गई। तभी आरती बोली, डांट दिया करो जानवी, ये तो पागल है, कनाडा में बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स है इसकी, सबको उनकी तरह ही समझता है, इडियट। उद्धरण चिन्ह। आरती की बात पर आराधना नी ने कहा, आरती सही कह रही है बेटा, हर चीज लिमिट में ही ठीक लगती है, एक बार डांट देना, मान जाएगा। उद्धरण चिन्ह।
इतना कह के उन्होंने जाह्नवी को एक मुस्कान दी और किचन से चली गई। उसके जाते ही आरती जाह्नवी के पास आए और सीरियस होते हुए बोली, क्या हरकत की है आशु ने? उद्धरण चिन्ह। आरती की बात सुन के जाह्नवी कुछ सोचने लगी और फिर हल्के गुस्से में नजरें फेरते हुए बोली, गाल पर किस करके गया है? फिर आरती को देखकर, सच कह रही हूँ दी, अगर सिद्धार्थ ने देख लिया ना तो वो मुझे कमरे से नहीं निकलने देंगे। एक तो पति संकी है और ऊपर से ये समझता नहीं है, बीच में मैं फंस जाती हूँ। पहले भी गुस्सा हो गए थे वो, इसके मजाक की वजह से। फिर मन में जो जीत के साथ हुआ, मैं नहीं चाहती कि वो किसी और के साथ भी हो। उद्धरण चिन्ह। URL 255 कितना प्यार करूं तुम्हें। आरती जाह्नवी के पास आए और सीरियस होते हुए बोली, क्या हरकत की है आशु ने? उद्धरण चिन्ह। आरती की बात सुन के जाह्नवी कुछ सोचने लगी और फिर हल्के गुस्से में नजरें फेरते हुए बोली, गाल पर किस करके गया है? फिर आरती को देखकर, सच कह रही हूँ दी, अगर सिद्धार्थ ने देख लिया ना तो वो मुझे कमरे से नहीं निकलने देंगे। एक तो पति संकी है और ऊपर से ये समझता नहीं है, बीच में मैं फंस जाती हूँ। पहले भी गुस्सा हो गए थे वो, इसके मजाक की वजह से। फिर मन में जो जीत के साथ हुआ, मैं नहीं चाहती कि वो किसी और के साथ भी हो। उद्धरण चिन्ह। अब आगे जाह्नवी को सोच में खोया देख आरती कड़ी चालते हुए बोली, तुम्हारी बात सही है जाह्नवी, आशु की हरकतों से किसी को भी शक हो जाएगा। तुम उसे डांटना और ना माने तो मुझे बताना, फिर मैं साहिल से बोलूंगी, आशु को उसकी बात समझ आती है। आरती की बात सुन के जाह्नवी ने हाँ में सर हिला दिया। तभी आराधना जी अंदर आए और दोनों को देखते हुए बोली, ब्रेकफास्ट बन गया। आराधना जी की बात पर जाह्नवी और आरती ने हाँ में सर हिलाया तो वो आगे बोली, ठीक है, अब सबको जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कराओ और फिर लंच की तैयारी करो। हरीश, रेखा और मीना सर्वेंट्स से हेल्प ले लेना, मिस्टर राय सिंघनिया आएंगे तो लंच करके जाएंगे। तुम दोनों भी टाइम रहते रेडी हो जाना, और हाँ आयुषी को भी तुम्हें ही तैयार करना है। आराधना जी की बात पर दोनों ने हाँ में सर हिला दिया और आराधना जी बाहर चली गई। कुछ देर में सब ब्रेकफास्ट टेबल पर थे। सिद्धार्थ समीर साथ में कुछ डिस्कस रहे थे और आशु मुस्कुराते हुए जाह्नवी को देख रहा था। साहिल और अनुभव आपस में कुछ बात कर रहे थे और आरती आशु को देख रही थी। जाह्नवी सबको सर्व करते हुए आशु के पास आई तो वो उससे बाउल छीनने के लिए लड़ने लगा, जिससे जाह्नवी उसे आंखें दिखाते हुए बोली, बाउल छोड़ो आशु, तुम्हारे भैया को लेट हो रहे हैं। कोट। जिसके जवाब में आशु ने मुस्कुराते हुए ना में सर हिलाया, नहीं रोज पहले भैया को सर्व करती हो ना, आज पहले मुझे करो। आशु की हरकत को आरती भी देख रही थी। तभी वो अनुभव से बोली, अनुभव, आयुषी से पहले आशु की शादी करवा देते हैं, जाह्नवी बहुत पसंद है इसे। आरती की बात सुन के आशु उसे देखने लगा और अनुभव और साहिल भी अनुभव आरती की बात को समझ गए। तभी साहिल ने देखा कि आशु ने एक हाथ से बाउल और दूसरे से जाह्नवी की कलाई को पकड़ रखा है, जिसे देख साहिल ने कहा, आशु हाथ छोड़ो अपनी भाभी का। साहिल की बात सुन के आशु ने जाह्नवी का हाथ छोड़ दिया और जाह्नवी जल्दी से सिद्धार्थ के पास चली गई। तभी अनुभव ने आशु से कहा, आशु तुम्हारी कितनी भाभी है? कोट। 2। आशु ने एकदम से कहा तो सब उसे देखने लगे तो आशु फिर से बोला, 3। कोट। आशु की बात पर अनुभव ने एक बाइट लेते हुए कहा, हम और बात याद रहनी चाहिए, भाभी लगती है तुम्हारी लेकिन वाइफ सिद्धार्थ की है, उम्र में छोटी है लेकिन रिश्ते में बड़ी है। हर रिश्ते में रेस्पेक्ट होती है, रेस्पेक्ट दोगे तो मिलेगी। अनुभव की बात पर आराधना जी ने हंसते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो आशु, तुम्हारी शादी वैसी ही लड़की से कराऊंगी जो बिल्कुल जाह्नवी जैसी हो। आराधना जी की बात पर सिद्धार्थ ने मजाक भरी मुस्कान दे दी तो आरती बोली, आशु अगर जाह्नवी जैसी वाइफ चाहिए तो तुम्हें बनना भी सिद्धार्थ जैसा पड़ेगा। जिस एज के तुम्हारी 2-2 दर्जन गर्लफ्रेंड्स है, उस एज में सिद्धार्थ कितनी लड़कियों को पीट चुका था और तुम हर दूसरी लड़की पर फिसल जाते हो। कोट। आरती की बात पर सब हंसने लगे तो आशु बात बदलने के लिए बोला, क्या भाभी, वो सब बस टाइम पास है। सिद्धार्थ का चेहरा तो इस वक्त घमंड से भरा हुआ था, उसे अपनी चॉइस पर गर्व हो रहा था, लेकिन ये तो उसके पास बैठा समीर ही जानता था कि जाह्नवी शादी से पहले सिद्धार्थ की चॉइस नहीं थी, असल में जाह्नवी उसे उसकी अच्छी किस्मत से मिली है। तभी समीर ने सिद्धार्थ ये चेहरे को देखते हुए उसके कान में कहा, ज्यादा इतराओ मत, मुझे पता है तुम्हें जाह्नवी तुम्हारी चॉइस से नहीं बल्कि तुम्हारी गोल्डन स्पून किस्मत से मिली है। ऐसा करके समीर मुंह दबाकर हंसने लगा तो सिद्धार्थ उसे घूरने लगा। कुछ देर में सब हॉल में बैठे थे। सीमा, आरती और जाह्नवी किचन में थी। केशव जी और सीमा अभी कुछ देर पहले ही आए थे।
केशव जी, आराधना जी, प्रमिला, अनुभव, सुमन, साहिल, सिद्धार्थ, आशु सब हॉल में बैठे थे। उधर जाह्नवी ने खीर बनाकर ढक दी और आरती से बोली, दी मैं आयुषी को देखकर आती हूँ। आलू गोभी छोले चावल खीर बन गए हैं और पूरी का आटा गूंथ दिया है। कोट। जाह्नवी की बात सुनके आरती बोली, ठीक है जाह्नवी तुम जाओ, बस ये सब्जी भी बन गई और रायता मैं और चाची मिलके बना लेंगे। आरती की बात सुनके जाह्नवी भागते हुए हॉल में आए और ऊपर जाने लगी तो उसे देख आराधना जी बोली, जाह्नवी बेटा सब हो गया ना? उद्धरण चिन्ह। आराधना जी की बात पर जाह्नवी जाते जाते रुक गई, था मम्मी जी सब हो गया, थोड़ा बहुत रह गया है तो वो दी और चाची जी देख लेंगी, मैं अब आयुषी को रेडी कर देती हूँ। जाह्नवी की बात पर आराधना जी मुस्कुरा दी। सिद्धार्थ की नजरें भी जाह्नवी को देख रही थी कि सीमा किचन से बाहर निकलकर बोली, जाह्नवी सुनो बेटा, अपनी तरह साड़ी पहनाना उसे। सीमा की बात पर जाह्नवी ने पीछे मुड़ते हुए हाँ में सर हिलाया और ऊपर जाने लगी। कुछ देर में सब रेडी होकर हॉल में बैठे थे कि आराधना जी ने कहा, सीमा जाओ देख लो आयुषी तैयार हुई कि नहीं। उद्धरण चिन्ह। उधर आयुषी के रूम में जाह्नवी आयुषी को साड़ी पहना रही थी और आरती अपना मेकअप कर रही थी। तभी आयुषी जाह्नवी से बोली, ऐसे नहीं ना भाभी, जैसे आपने पहनी है वैसे पहनाओ। उद्धरण चिन्ह। आयुषी की बात पर जाह्नवी उसे वैसे ही साड़ी पहनाने लगी। साड़ी के बाद उसने आयुषी के बालों को सेट किया और फिर लाइट मेकअप कर दिया। आरती भी अब तक तैयार हो चुकी थी और जाह्नवी पहले ही तैयार हो गई थी। आरती ने पर्पल कलर की साड़ी पहनी थी और जाह्नवी ने रेड और आयुषी ने डीप ब्लू। तभी आयुषी खुद को मिरर में देखते हुए बोली, भाभी मैं अच्छी नहीं लग रही, देखो आप दोनों कितनी सुंदर लग रही हो। और मैं। उद्धरण चिन्ह। आयुषी की बात पर जाह्नवी ने कहा, सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है आयुषी, और फिर जो जैसा होता है उसे सब वैसे लगते हैं। हम तुम्हें इसलिए सुंदर लगते हैं क्योंकि तुम खुद बहुत सुंदर हो, और फिर मेरी आंखों से देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितनी ज्यादा प्यारी लग रही हो। जाह्नवी की बात पर आरती के हाँ में सर हिलाते हुए कहा, बात तो बिल्कुल सही कही है जाह्नवी ने। उद्धरण चिन्ह। आरती और जाह्नवी की बात सुनके आयुषी का चेहरा खिल गया और उसने उन दोनों को एक साथ हग कर लिया। मेरी प्यारी भाभी, आप दोनों कितनी अच्छी हो। आयुषी की बात पर आरती उससे अलग होते हुए बोली, ओके अब हम दोनों जा रहे हैं, तुम यहीं बैठो, कुछ चाहिए हो तो बता देना। आरती की बात पर आयुषी ने हाँ में सर हिला दिया और आरती जाह्नवी के साथ रूम से बाहर आ गई। तभी जाह्नवी आरती से बोली, थी मुझे ये समझ नहीं आया कि आयुषी तो किसी और से प्यार करती है, तो फिर अचानक से ऐसे शादी, वो भी उससे जिसके लिए आयुषी ने मना किया था। जाह्नवी की बात सुनकर आरती ने कहा, अरे हाँ मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, आयुषी इस रिश्ते के लिए तैयार है, उसने साहिल से खुद कहा, तभी तो आज मिस्टर राय सिंघानिया आ रहे हैं। आरती की बात पर जाह्नवी ने हैरानी से कहा, पर उसने तो कहा था कि वो किसी और से शादी करना चाहती है, फिर एकदम से। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुनकर आरती बोली, जाह्नवी अब कुछ लड़कियां होती हैं जो अपनी कुछ फीलिंग्स अपने अंदर दबा लेती हैं, बस इसलिए कि उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट औरों के सामने हट ना हो। हमारी आयुषी भी उन्हीं में से है। कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिससे आयुषी ने उस लड़के का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया। कोई भी रीजन हो सकता है जो शायद आयुषी हमसे शेयर नहीं करना चाहती। और अगर सच में ऐसी बात है तो आयुषी को अभी एक पार्टनर की नीड है, और मिस्टर राय सिंघानिया का बेटा सच में अच्छा लड़का है। अनुभव की नज़रों में तो वो कब से था, वो तो उनका अप्रोच पहले आ गया, वरना अनुभव और साहिल खुद ही ये रिश्ता मांगने वाले थे। आरती की बात सुन के जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया और धीरे से बोली, थी आप जाए, मैं अपना फोन लेके आती हूँ। जाह्नवी की बात पर आरती नीचे चली गई। उधर समीर के रूम में समीर सोफे पर बैठा सिगरेट पी रहा था कि जाह्नवी उसके रूम में आई। जाह्नवी को रूम में आया देख समीर ने जल्दी से सिगरेट फेंक दी और अपने मुंह के आगे हाथ हिलाकर धुआं हटाने लगा। तभी जाह्नवी उसके पास बैठ गई और उसे देखते हुए बोली, यहाँ क्या कर रहे हो, नीचे चलो, सब नीचे हैं। जाह्नवी की बात पर समीर ने सोफे से सर टिकाते हुए कहा, नहीं वो मेरा मन नहीं था, इसलिए यही बैठा हूँ। समीर मुस्कुरा रहा था लेकिन उसकी मुस्कान झुटी थी। तभी जाह्नवी ने कहा, आज आयुषी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। तो समीर ने नॉर्मल होते हुए कहा, हाँ मुझे पता है, सही तो है, सेटल हो जाएगी। जाह्नवी समीर को बड़े गौर से देख रही थी, तुम आयुषी से प्यार नहीं करते, जो भी आज नीचे हो रहा है, क्या तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाह्नवी की बात पर समीर ने उसे देखते हुए कहा, प्यार, मैं प्यार नहीं करता उससे, और मुझे क्यों फर्क पड़ेगा। समीर की बात पर जाह्नवी बोली, अच्छा फर्क नहीं पड़ता तो आज ऑफिस क्यों नहीं गए। क्योंकि सिद्धार्थ नहीं गया, समीर ने एकदम से कहा। तो जाह्नवी मुस्कुरा दी, सिद्धार्थ की तो वो बहन लगती है, इसलिए वो नहीं गए। जाह्नवी की बात पर समीर ने कुछ नहीं कहा तो जाह्नवी ने आगे कहा, तुम आयुषी से कितना प्यार करते हो किसी को दिखे ना दिखे पर मुझे दिख रहा है।
तुम दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि आयुषी ने इतना बड़ा फैसला ले लिया? वो तो मैं नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती, लेकिन अपने बड़े भाई को इस तरह तकलीफ में देखकर मुझे भी दुख हो रहा है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम खुश रहो समीर, फिर चाहे तुम्हारी खुशी आयुषी से दूर होने में हो या उसके साथ। हाँ, पर कभी इतना गिल्ट मत रहने देना कि बाद में सोचना पड़े कि ये कर लिया होता तो आज मेरा प्यार मेरे पास होता। प्यार को खोने का दर्द उनसे पूछो जिनका प्यार उनसे छीन गया। इतना कह के जाह्नवी समीर के पास से चली गई और समीर उसे जाते हुए देखने लगा। उधर नीचे मिस्टर राय सिंघानिया, उनकी पत्नी और उनका बेटा आ चुके थे। उनके आते ही सारे सर्वेंट्स उनकी खातिरदारी में लग गए थे और केशव जी और अनुभव उनसे मिल रहे थे। आयुषी अपने रूम में तैयार होकर बैठी थी कि उसके रूम में किसी के आने की दस्तक हुई, जिससे वो एकदम से पलटी तो समीर उसके पीछे खड़ा था। समीर को देखकर आयुषी एकदम से उठ गई और मुस्कुराते हुए बोली, तुम आओ ना, मैं कैसी लग रही हूँ? समीर बिना कुछ बोले एकटक आयुषी को देख रहा था। वो उसके चेहरे पर सच्चाई पढ़ने की कोशिश कर रहा था, जो उसे आयुषी का चेहरा साफ साफ बता भी रहा था। वो समझ रहा था आयुषी बस उसे अपनी झूठी खुशी जताने के लिए ये सब कह रही है। तभी समीर उसके थोड़ा और पास आया। आयुषी भी उसकी आंखों में देख रही थी। दोनों की आंखों में इस वक्त पानी था। तभी समीर ने एकदम से आयुषी को वॉल से लगा दिया और उसके गालों को हाथों में भर के उसके निचले होंठ को अपने होंठों में दबाकर जबरदस्ती किस करने लगा। समीर इतनी बेचैनी से आयुषी को चूमने लगा जैसे जता रहा हो कि वो उससे कितना प्यार करता है और उसके फैसले से उसे कितनी तकलीफ हुई है। आयुषी भी समीर के इस रिएक्शन से शॉक्ड हो गई और समीर को खुद से दूर करने लगी, जिससे समीर ने उसके हाथों को उसके सर के ऊपर के वॉल से लगा दिया और उसे कंटिन्यूअली चूमने लगा। वो उसके होंठों को छोड़ उसके गले कॉलर बोन पर किस करते हुए बाइट करने लगा, जिससे आयुषी करहाते हुए बोली, समीर लीव मी, इट्स हर्टिंग। आयुषी की बात सुन के समीर ने उसके कंधे पकड़ लिए और उसके चेहरे को देखते हुए एक दर्द के साथ बोला, बताओ और कितना प्यार करूं तुम्हें? कैसे प्यार करूं? क्यों कर रही हो ऐसा? मैंने जो इमोशंस दबा रखे थे उन्हें दिल में उतार कर अब खुद किसी और को दिल में बसा रही हो। फिर आयुषी को हक करके, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना, बहुत प्यार करता हूं तुमसे, प्लीज मत करो ये शादी। समीर की बात सुन के आयुषी ने अपने आंसू पोंछे और समीर चेहरे को हाथों में भर के बोली, मैं किसी और से शादी कैसे कर सकती हूँ? प्यार तो तुमसे करती हूँ ना मैं। उद्धरण चिन्ह URL मेरी मर्जी नहीं है। आयुषी की बात सुन के समीर ने उसके कंधे पकड़ लिए और उसके चेहरे को देखते हुए एक दर्द के साथ बोला, बताओ और कितना प्यार करूं तुम्हें? कैसे प्यार करूं? क्यों कर रही हो ऐसा? मैंने जो इमोशंस दबा रखे थे उन्हें दिल में उतार कर अब खुद किसी और को दिल में बसा रही हो। फिर आयुषी को हक करके, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना, बहुत प्यार करता हूं तुमसे, प्लीज मत करो ये शादी। समीर की बात सुन के आयुषी ने अपने आंसू पोंछे और समीर चेहरे को हाथों में भर के बोली, मैं किसी और से शादी कैसे कर सकती हूँ? प्यार तो तुमसे करती हूँ ना मैं। अब आगे आयुषी की बात सुन के समीर ने उसे कसकर हक कर लिया और उसकी आंखों में देखने लगा। तभी आयुषी ने कहा, समीर नीचे जो हो रहा है उसमें बस मेरी हाँ है, मर्जी नहीं। आयुषी की बात सुन के समीर ने हाँ में सर हिला दिया और उसका हाथ पकड़कर कमरे से बाहर जाने लगा। समीर को इस तरह जाते देख आयुषी ने कहा, समीर ऐसे नहीं बाहर, मिस्टर सिंघानिया के सामने मेरे डैड और भाइयों की इज्जत रखी है। उद्धरण चिन्ह आयुषी की बात सुन के समीर के जाते कदम रुक गए। उधर हॉल में हंसी मजाक चल रहा था। अनुभव और केशव जी मिस्टर एंड मिसेज राय सिंघानिया से बात कर रहे थे। तभी अनुभव हंसते हुए बोले, आपने सही कहा मिस्टर सिंघानिया, अगर आयुषी और आरव ने एक दूसरे को पसंद कर लिया तो हमारे बिजनेस रिलेशन फैमिली रिलेशन में बदल जाएंगे। तो मिस्टर सिंघानिया बोले, हाँ मिस्टर भारद्वाज, बच्चे एक दूसरे को पसंद कर ले फिर जल्दी ही एंगेजमेंट भी कर देंगे। जाह्नवी भी सिद्धार्थ के पास ही खड़ी थी, उसकी नज़र बार बार समीर के रूम की तरफ जा रही थी। तभी मिसेज सिंघानिया बोली, आयुषी को बुला लेते। कोर्ट उनकी बात सुनकर अनुभव बोले, जी आप सब तो वैसे मेरी पूरी फैमिली से मिल ही चुके हैं, बस आरव से इंट्रोडक्शन हो जाए। इतना कह के अनुभव ने आरव से कहा, आरव मेरी पूरी फैमिली को तो तुम जानते ही हो, पर इसी साल हमारी फैमिली थोड़ी और बड़ी हुई है। फिर जाह्नवी की तरफ इशारा करके, इनसे मिलो, ये है आयुषी की भाभी जाह्नवी। सिद्धार्थ भारद्वाज। कोर्ट अनुभव की बात पर आरव जाह्नवी को देखने लगा और हाथ जोड़कर उसे नमस्ते कहा। जाह्नवी ने भी बदले में हाथ जोड़ते हुए हाँ में सर हिला दिया। जाह्नवी आरव को ठीक से ऑब्जर्व कर रही थी। आरव चेहरे से हंसमुख और शांत स्वभाव का लग रहा था, गोरा रंग और बड़ी बड़ी आंखें, भूरे से बाल और उम्र कुछ 24-25 के आसपास। जाह्नवी अपनी सोच में गुम थी कि आराधना जी बोली, जाह्नवी आरती जाओ, आयुषी को ले आओ। कोर्ट
आराधना जी की बात पर जाह्नवी और आरती ऊपर जाने के लिए पीछे पलटी ही थी। सीढ़ियों से समीर और आयुषी आते दिखे। समीर ने आयुषी की कलाई पकड़ रखी थी। समीर आगे था और आयुषी उसके पीछे। उन दोनों को इस तरह आते देख सब अपनी जगह से खड़े हो गए। केशव जी, अनुभव, साहिल को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आयुषी और समीर सबके सामने खड़े हो गए थे और बाकी सब उन्हें देख रहे थे। कुछ देर की चुप्पी के बाद मिस्टर सिंघानिया बोले, ये सब क्या है? मिस्टर भारद्वाज, उद्धरण चिन्ह। मिस्टर सिंघानिया की बात सुनकर अनुभव ने अपने उबाल मार रहे गुस्से को दबाते हुए दांत पीस लिए और एक गुस्से भरी नजरें समीर पर डालकर बोले, व्हाट्स दिस समीर? उद्धरण चिन्ह। अनुभव की गुस्से भरी आवाज सुनकर आयुषी कांप गई और समीर की बाजू पकड़ ली। समीर की भी दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। तभी साहिल ने एक नज़र आयुषी को देखा। आयुषी की नजरें भी उससे मिली। साहिल गुस्से में समीर की तरफ बढ़ने लगा, जिसे देख आयुषी, जो समीर के पीछे थी, वो एकदम से उसके बराबर में आए और समीर का हाथ थाम लिया और उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझा दी और भरी आंखें, घबराहट में अस्थिर सांसें लिए सबको देखने लगी और अनुभव की आंखों में देखकर हाँ में सर हिलाया। आयुषी की खामोशी में छुपा जवाब सुनकर अनुभव की लाल आंखें नम हो गई और उन्होंने एक नज़र केशव जी को देखा और फिर दोनों ने मिस्टर सिंघानिया को देखते हुए अपने हाथ जोड़ लिए और अनुभव बोले, हमें माफ कर दीजिएगा। उद्धरण चिन्ह। अनुभव की बात सुनकर मिस्टर सिंघानिया ने एक नज़र आयुषी और समीर को देखा और फिर अपनी फैमिली से बोले, चलो कोर्ट। मिस्टर राय सिंघानिया की फैमिली जा चुकी थी। पूरे भारद्वाज परिवार में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी सबका ध्यान सीमा की तरफ गया, जो आयुषी की तरफ बढ़ रही थी। आयुषी के पास जाके वो उसकी आंखों में देखने लगी और गुस्से में उसे थप्पड़ मारने वाली थी कि आराधना जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। पागल हो गई हो क्या सीमा? जो आज तक नहीं किया वो अब करने जा रही हो? हाथ मत उठाना मेरे बच्चों पे। आराधना जी की बात पर सीमा ने उन्हें देख रोते हुए कहा, तो क्या करूं जी? ये लड़की इतना बड़ा कदम उठा लेगी सोचा नहीं था। पूछिए इससे क्यों किया ऐसा? और यही करना था तो उस रिश्ते के लिए हाँ क्यों की? हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए? उद्धरण चिन्ह। सीमा की बात सुन के केशव जी समीर का कॉलर पकड़ने के लिए आगे बढ़े, जिसे देख आयुषी जल्दी से समीर के आगे आते हुए बोली, नहीं डैड। उद्धरण चिन्ह। केशव जी को गुस्से में देखकर आराधना जी उनके पास आए और बोली, होश में आओ केशव, दोनों अपने बच्चे हैं। आराधना जी की बात पर प्रमिला बोली, सिद्धार्थ जाओ समीर को उसके रूम में ले जाओ। आरती, जाह्नवी जाओ आयुषी को ले जाओ, थोड़ी देर में बात करते हैं। केशव, अनुभव, साहिल, आराधना, सीमा मेरे रूम आओ। उद्धरण चिन्ह। प्रमिला की बात सुनके सबने उसके कहे मुताबिक किया। कुछ देर के पूरा हॉल खाली था। उधर समीर के रूम में सिद्धार्थ और समीर सिगरेट पी रहे थे। तभी सिद्धार्थ ने एक कश लेते हुए कहा, मैं जानता हूँ समीर, तुम और आयुषी एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन आज जो तुमने किया वो गलत था। अपने प्यार को जाहिर करने के और भी तरीके हैं। सिद्धार्थ की बात पर समीर बोला, मुझे पता है सिद्धार्थ, जो मैंने किया वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं करता तो आयुषी आज मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाती। मुझे नहीं पता था कि वो मेरा साथ न पाकर इतना बड़ा कदम उठा लेगी। वो तो मेरे पास जाह्नवी न आई होती तो आज आयुषी मुझसे नफरत कर लेती। समीर की बात सुनके सिद्धार्थ ने हैरानी से कहा, क्या जाह्नवी तुम्हारे पास आई थी? पर क्यों? URL प्यार की निशानी। सिद्धार्थ ने एक कश लेते हुए कहा, मैं जानता हूँ समीर, तुम और आयुषी एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन आज जो तुमने किया वो गलत था। अपने प्यार को जाहिर करने के और भी तरीके हैं। सिद्धार्थ की बात पर समीर बोला, मुझे पता है सिद्धार्थ, जो मैंने किया वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं करता तो आयुषी आज मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाती। मुझे नहीं पता था कि वो मेरा साथ न पाकर इतना बड़ा कदम उठा लेगी। वो तो मेरे पास जाह्नवी न आई होती तो आज आयुषी मुझसे नफरत कर लेती। समीर की बात सुनके सिद्धार्थ ने हैरानी से कहा, क्या जाह्नवी तुम्हारे पास आई थी? पर क्यों? अब आगे। सिद्धार्थ की बात पर समीर ने कहा, हाँ जाह्नवी जानती है कि मैं और आयुषी प्यार करते हैं, और आज वो नहीं आती तो मैं कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता। फिर सिद्धार्थ के पैरों के पास बैठकर भरे गले से, सिद्धार्थ, मैं सच में आयुषी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। समीर को ऐसे उसके पैरों में बैठते देख सिद्धार्थ हड़बड़ा गया और जल्दी से उसके पास बैठकर उसे हग कर लिया। आर यू क्रेजी सैम? मुझे पता है तुम आयुषी से प्यार करते हो, पर तुम्हारी इस हरकत से बहुत गुस्सा हूँ। अभी ये क्या किया तुमने? मैंने हमेशा से तुम्हें अपना भाई माना है, मेरे कजिन से भी बढ़कर हो तुम मेरे लिए। सिद्धार्थ की बात सुनकर समीर ने उसे पर कसकर गले लगा लिया। मैं जानता हूँ सिद्धार्थ, तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना मैं तुमसे, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि भारद्वाज अपनी बेटियों का रिश्ता अपने स्टैंडर्ड के लड़कों से ही करते हैं,
और भारद्वाज उसके आगे मेरा स्टैंडर्ड कुछ नहीं है, कहीं मैं अपने प्यार को खो ना दूं। समीर की बात सुनके सिद्धार्थ ने सामने देखते हुए एक स्माइल के साथ कहा, तुम उसकी फिक्र मत करो समीर। सिद्धार्थ ने जो कह दिया वो कह दिया। उधर आयुषी के रूम में जानवी सोफे पर बैठी आरती और आयुषी को देख रही थी। आरती और आयुषी दोनों बेड पर बैठी थी। तभी आयुषी बोली, भाभी, मैं बहुत प्यार करती हूँ समीर से, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। अगर समीर से नहीं तो इससे अच्छा मैं किसी से शादी न करूं, कम से कम मैं समीर के पास तो रहूंगी। अगर कोई नहीं माना और मेरे साथ जबरदस्ती की तो वो लड़का कभी खुश नहीं रह पाएगा। उस लड़के का कोई हक नहीं होगा मुझ पे, और न ही मैं उसे कभी अपना पति मानूंगी। आयुषी की बात सुनकर आरती उसे समझाते हुए बोली, मैं जानती हूँ आयुषी कि तुम समीर से प्यार लगी हो, लेकिन आज तुम दोनों ने जो किया वो बिल्कुल ठीक नहीं था। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे भैया ने कितनी मेहनत से इस वर्ल्ड में इतनी इज्जत बनाई है। अगर तुम समीर से प्यार करती थी तो तुमने पहले क्यों नहीं कहा। आरती की बात पर आयुषी कुछ कहने ही वाली थी कि नीचे से उसे आराधना जी की आवाज आई, जिससे वो तीनों नीचे जाने के लिए खड़ी हो गई। कुछ देर में पूरा परिवार नीचे था। समीर और आयुषी आमने सामने बैठे थे। तभी अनुभव बोले, आयुषी, अगर तुम समीर से प्यार करती हो तो हमें पहले क्यों नहीं बताया। उद्धरण चिन्ह। अनुभव की बात सुनके आयुषी ने डरते हुए कहा, मैं डर गई थी भैया, आपने हमें एक्सेप्ट नहीं किया तो। उद्धरण चिन्ह। आयुषी की बात पर अनुभव ने गुस्से के कहा, तो आज इतनी बड़ी गलती करने में डर नहीं लगा। उद्धरण चिन्ह। अनुभव के चिल्लाने से आयुषी कांप गई और आराधना जी ने अनुभव के कंधे पर हाथ रख उसे शांत रहने का इशारा किया और आराधना जी बोली, आयुषी, तुम समीर से शादी करना चाहती हो। उद्धरण चिन्ह। आराधना जी की बात पर आयुषी ने हाँ में सर हिला दिया तो केशव जी बोले, पर मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। समीर भले ही इस परिवार का एक हिस्सा हो, लेकिन मैं सिर्फ अग्रवाल्स के नाम पर अपनी बेटी नहीं दूंगा। केशव जी की बात पर अनुभव बोले, मैं भी चाचा जी की बात से सहमत हूँ। उद्धरण चिन्ह। अनुभव की बात पर प्रमिला बोली, अनुभव, केशव, समीर बचपन से हमारे परिवार का हिस्सा रहा है। मुझे लगता है आयुषी के लिए समीर से बेस्ट पार्टनर और कोई नहीं है। प्रमिला की बात सुनकर सब उसे देखने लगे तो सिद्धार्थ बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, किसने कहा कि समीर सिर्फ नाम का अग्रवाल है। सिद्धार्थ की बात पर सब उसे देखने लगे और समीर भी अपनी नजरों में सवाल लिए सिद्धार्थ को देखने लगा। तभी सिद्धार्थ ने इशारा किया और लक्ष्य हॉल में आया और कुछ पेपर्स सिद्धार्थ को दिए। तो सिद्धार्थ ने वो पेपर्स केशव जी के आगे करते हुए कहा, समीर मेरा रियल ब्रदर है, और ये अग्रवाल इंडस्ट्रीज के पेपर्स, ये वही अग्रवाल एम्पायर है जो समीर के डैड का था और अब समीर का। सिद्धार्थ की बात सुनकर समीर की आंखें हैरानी से फैल गई और बाकी घर वाले भी शॉक्ड होते हुए सिद्धार्थ को देखने लगे। तभी साहिल बोला, पर अग्रवाल एम्पायर तो समीर के बड़े पापा का था ना। उद्धरण चिन्ह। साहिल की बात पर सिद्धार्थ ने डेविल स्माइल लिए कहा, हाँ भाई, आप सही हो, लेकिन आप ये भूल रहे हो कि समीर के बड़े पापा ने वो समीर के डैड को इलीगल वेपन स्टोर के केस में फंसा कर लिया था, और अब वो खुद ही ड्रग्स स्मगलिंग के केस में फंस गए हैं, और साथ में उनके दोनों बेटे भी। समीर के बड़े पापा का उनके बेटों के अलावा और कोई नहीं है, और वो तीनों पुलिस कस्टडी में हैं। उनके बैंक कर्प्ट हो गए हैं, और अब अग्रवाल एम्पायर का सीईओ समीर अग्रवाल है। सिद्धार्थ की बात सुनके समीर की आंखें भर गई और तभी सिद्धार्थ ने अपना अगला पासा फेंका। उसने कुछ और पेपर्स केशव जी के सामने रखते हुए कहा, और जैसा मैंने अभी कहा, समीर मेरा रियल ब्रदर है, तो उसके हिसाब से मेरी आधी प्रॉपर्टी समीर की है, और ये रहे उसके पेपर्स। तो आप क्या कह रहे थे कि आप सिर्फ अग्रवाल्स के नाम पर आयुषी और समीर की शादी नहीं करेंगे? तो अब समीर के पास इतनी प्रॉपर्टी है कि अगर वो कुछ ना करे तो भी लग्जरियस लाइफ जी सकता है। अब आयुषी को फ्यूचर में किसी चीज की कमी नहीं होगी। और रही बात समीर की काबिलियत की, तो भारद्वाज एम्पायर को टॉप पोजीशन पर लाने के जितने एफर्ट्स भारद्वाज ब्रदर्स के हैं उतने ही समीर के भी हैं। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुनके समीर की भरी आंखें छलक गई, जिन्हें उसने जल्दी से पोंछ लिया। सिद्धार्थ की बात पर आराधना जी भी मुस्कुरा दी और धीरे से बोली, अनुभव, मुझे सिद्धार्थ का फैसला पसंद आया। मैंने कभी भी तुम में साहिल, सिद्धार्थ और समीर में फर्क नहीं समझा, और मेरी खुशी मेरे बच्चों की खुशी में है। आराधना जी की बात सुनकर अनुभव बोले, अगर माँ तैयार है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, जिसके जवाब में साहिल ने भी हाँ में सर हिला दिया। तो केशव जी बोले, सिद्धार्थ, तुमने अपनी प्रॉपर्टी समीर को दे तो दी, लेकिन तुम ये भूल रहे हो कि अब तुम्हारी 80% प्रॉपर्टी की ओनर जाह्नवी है, और उसकी मर्जी के बिना तुम 1% भी किसी को नहीं दे सकते, और वो प्रॉपर्टी भी समीर को तब मिलेगी जब तक तुम पिता नहीं बन जाते।
केशव जी की बात पर सिद्धार्थ कुछ पल सोचने लगा और कुछ पल बाद जाह्नवी को बिना देखे बोला, जाह्नवी, तुम क्या चाहती हो? कोर्ट। सिद्धार्थ की बात सुनकर जाह्नवी कांप गई। सिद्धार्थ ने आज पहली बार जाह्नवी से इतनी कोल्ड वॉइस में बात की थी। जाह्नवी नीची नजरों से सबको देख रही थी और पूरा परिवार इस समय जाह्नवी को देख रहा था। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने एक नज़र केशव जी को देखा जिनकी आंखों में इनकार था। तभी उसकी नज़र आयुषी पर गई जो अपनी आंखों में बेहिसाब उम्मीद लिए उसे ही देख रही थी। समीर का हाल भी कुछ ऐसा ही था। तभी जाह्नवी ने कदम बढ़ाया और सिद्धार्थ के पास जाके खड़ी हो गई और टेबल पर रखा पेन उठाकर पेपर्स पर साइन कर दिए। जाह्नवी को साइन करते देख प्रमिला और सुमन के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। अनुभव और साहिल भी एक दूसरे को देखने लगे। वहीं आरती और आराधना जी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी। समीर ने अपनी आंखें बंद कर ली और आयुषी ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। सीमा और केशव जी जाह्नवी को हैरानी से देख रहे थे। तभी जाह्नवी ने नजरें झुकाए कहा, अगर दो प्यार करने वाले मेरी वजह से अलग हो तो इतना बड़ा पाप मैं अपने सर नहीं ले सकती। मुझे माफ कर दीजिएगा चाचा जी। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुनके केशव जी गुस्से से तिलमिला उठे। मैं नहीं करूंगा अपनी बेटी की शादी इस लड़के से और अब इसके लिए मुझे किसी की राय या प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। ऐसा करके वो आयुषी की तरफ बढ़े और उसका हाथ पकड़ कर जाने लगे जिससे आयुषी रोते हुए बोली, डैड मेरी बात सुनिए, बस एक बार मेरी बात तो सुनिए। कोर्ट। जिसके जवाब में केशव जी उसे अपने साथ ले जाते हुए बोले, कुछ सुनने के लिए छोड़ा है तुमने? अब तुम उसी से शादी करोगी जिससे मैं चाहता हूँ। केशव जी के गुस्से को देख आयुषी रोते हुए सिद्धार्थ से बोली, भैया कुछ करिए, मैं प्रेग्नेंट हूँ। समीर के प्यार की निशानी मेरे पेट में पल रही है। URL। जाह्नवी की बात सुनके केशव जी गुस्से से तिलमिला उठे। मैं नहीं करूंगा अपनी बेटी की शादी इस लड़के से और अब इसके लिए मुझे किसी की राय या प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। ऐसा करके वो आयुषी की तरफ बढ़े और उसका हाथ पकड़ कर जाने लगे जिससे आयुषी रोते हुए बोली, डैड मेरी बात सुनिए, बस एक बार मेरी बात तो सुनिए। कोर्ट। जिसके जवाब में केशव जी उसे अपने साथ ले जाते हुए बोले, कुछ सुनने के लिए छोड़ा है तुमने? अब तुम उसी से शादी करोगी जिससे मैं चाहता हूँ। केशव जी के गुस्से को देख आयुषी रोते हुए सिद्धार्थ से बोली, भैया कुछ करिए, मैं प्रेग्नेंट हूँ। समीर के प्यार की निशानी मेरे पेट में पल रही है। अब आगे। आयुषी की बात सुन के वहां खड़ा हर शख्स सन रह गया। समीर तो देसे सपनों की दुनिया में चला गया था और जाह्नवी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। केशव जी की तो आंखें भर आई थी और वो उन्हीं भरी आंखों के साथ आयुषी की तरफ पलट गए और उसे देखने लगे। वो उससे कुछ कह पाते कि समीर आयुषी के पास आया और उसे अपने सीने से लगा लिया। आयुषी भी उसकी बाहों में सिमट गई। तभी समीर ने उसके छोटे से चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और उसकी आंखों में देखने लगा। वो दोनों आंखों से ही बात कर रहे थे कि सीमा जी ने एकदम से आयुषी का हाथ पकड़ा और खींचकर एक थप्पड़ उसे मारा। बेहया, बेशरम, शर्म नहीं आई तुझे इतना बड़ा कदम उठाते वक्त? ये बताने से पहले मर क्यों नहीं गई तू? उद्धरण चिन्ह। इतना कह के वो एक और थप्पड़ उसे मारने वाली थी कि आराधना जी ने आयुषी को अपने गले से लगा लिया और गुस्से में बोली, बस करो सीमा, ये तो बच्ची है, पर तुम तो समझो ऐसी हालत में बच्ची पर हाथ उठा रही हो। उद्धरण चिन्ह। आयुषी आराधना जी के सीने से लग रोए जा रही थी कि केशव जी बोले, आप गलतफहमी में हो भाभी, बच्ची नहीं है ये, इतनी बड़ी हो गई है कि इतनी बड़ी गलती करने से पहले एक बार भी हमारा ख्याल नहीं आया इसे, लेकिन जो गलती इसने की वो मैं नहीं करूंगा। इतने कहकर वो अपना फोन कान पर लगाते हुए बोले, येस। केशव भारद्वाज स्पीकिंग। डॉक्टर अनुराग कश्यप। देयर्स एन इमरजेंसी। एक्चुअली एक लड़की का एबॉर्शन करना है, वो भी 2 दिन के अंदर। मैं कुछ देर आपको उसकी मेडिकल डिटेल्स शेयर करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। केशव जी की बात सुन के आयुषी सन होकर अपने पापा को देखने लगी। समीर का दिल भी धड़कसा रह गया और बाकी सब भी हैरानी भरी नजरों से केशव जी को देखने लगे। जाह्नवी की भी आंखें छलक गई। तभी आराधना जी को अपने कंधे पर कुछ भारी महसूस हुआ और देखते ही देखते आयुषी नीचे गिरने लगी। उससे पहले उनके पीछे खड़ी जाह्नवी ने उसे पकड़ लिया, लेकिन वो उसे संभाल नहीं पाई और आयुषी बेहोश होकर नीचे गिर गई। जाह्नवी भी उसके आधे शरीर को अपनी गोद में रख उसे उठाने लगी। आयुषी, आयुषी, आंखों खोलो। कोर्ट। आयुषी को बेहोश देख समीर ने उसकी तरफ दौड़ लगा दी और उसके पास जाके उसके गालों को थपथपाते हुए उसे उठाने लगा, जिसे देख केशव जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और समीर उन्हें देखने लगा। तभी केशव जी बोले, दूर रहो मेरी बेटी से, तुम्हारी वजह से ही आज इसकी ये हालत है। केशव जी की बात के जवाब में समीर ने परेशान होते हुए कहा, मैं अपनी गलती मानता हूँ चाचा जी,
और आपकी सजा के लिए भी मैं तैयार हूँ, पर अभी मुझे आयुषी को हॉस्पिटल ले जाने दीजिए। समीर की बात पर केशव जी गुस्से में बोले, हाथ मत उसे। उद्धरण चिन्ह। केशव जी को गुस्से में देख सीमा रोते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? किसी और को दोष देने से कोई फायदा नहीं जब अपना ही सिक्का खोटा हो, कुछ करिए। मेरी बच्ची। उद्धरण चिन्ह। सीमा की बात सुन के सिद्धार्थ जल्दी से आगे आया और आयुषी को अपनी गोद में उठाकर समीर के रूम की तरफ जाते हुए बोला, आप सब बाद में लड़ना, डॉक्टर सुनैना आ रही हैं। उद्धरण चिन्ह। कुछ देर में पूरा परिवार समीर के रूम में था। आयुषी बेड पर लेटी थी और सीमा की उसके सर के पास बैठी थी। डॉक्टर सुनैना आयुषी को चेक कर रही थी। तभी वो अपना स्टेथोस्कोप निकालते हुए बोली, स्ट्रेस की वजह से बेहोश ही गई है, और इस हालत में इतना स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है। इससे आयुषी और होने वाले बच्चे दोनों की मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। सुनैना की बात पर आरती बोली, आप इतना श्योर कैसे हैं डॉक्टर? अभी तक आयुषी की मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई है। उद्धरण चिन्ह। आरती की बात पर डॉक्टर सुनैना मुस्कुरा दी, डॉक्टर से सच नहीं छुपाना चाहिए मिसेज भारद्वाज। आयुषी मेरी सिस्टर की फ्रेंड है। कुछ दिन पहले आयुषी मेरी सिस्टर के घर पर थी और तभी इसकी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई। आयुषी को पहले से डाउट था जो टेस्ट के बाद क्लियर हो गया। आयुषी 2 वीक्स प्रेग्नेंट है और ये रही इसकी रिपोर्ट्स। आयुषी के मना करने पर मैंने ये बात किसी से शेयर नहीं की। बीसीज आई नो वेरी वेल, वर्ल्ड में भारद्वाजर्स का क्या स्टैंड है। डॉक्टर सुनैना की बात सुन के सबके सवालों के जवाब मिल गए और डॉक्टर सुनैना बोली, बच्चे के पापा कहाँ हैं? आई मीन आयुषी के होने वाले हस्बैंड को बुलाए। डॉक्टर सुनैना की बात सुनकर समीर जो रूम के बाहर खड़ा था वो अंदर आया और धीरे से बोला, जी डॉक्टर। कोर्ट। समीर की बात सुन के डॉक्टर सुनैना मुस्कुरा दी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, शादी से पहले आपको इतनी बड़ी गुड न्यूज मिल गई। आयुषी इस वक्त मेंटली और फिजिकली बहुत वीक है, अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो इन फ्यूचर डिलीवरी के टाइम बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती है। आपको आयुषी का खास ख्याल रखना है और फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि शुरुआत के 3 महीने डिस्टेंस मेंटेन करना है। मैंने कुछ प्रोटीन एंड मल्टीविटामिन शेक लिख लिए दिए हैं और कुछ टेस्ट हैं जो रह गए थे। डॉक्टर की बात सुन के समीर ने हाँ में सर हिला दिया और डॉक्टर अपना सूटकेस उठाते हुए बोली, ओके अब मैं चलती हूँ। डॉक्टर की बात सुन के आशु उन्हें बाहर तक छोड़ने गया। उधर समीर आयुषी के पैरों के पास बैठा उसे देख रहा था। तभी अनुभव आयुषी के पास गए और नम आंखों से उसे देखने लगे। उन्होंने एक प्यार भरा हाथ उसके सर पर फेरा और केशव जी को बिना देखे बोले, एक ही बहन है मेरी, कुछ नहीं होना चाहिए इसे। उद्धरण चिन्ह। इतना कह के अनुभव बाहर चले गए। उनके पीछे साहिल भी चला गया। अनुभव के रूम के साहिल सोफे पर अपने हाथों में अपना फेस छुपाकर बैठा था। ये क्या हो रहा है भैया? मैंने कभी आयुषी की आंखों में आंसू नहीं देखे थे और वो आज हम सब की वजह से इतना रोई है। आप समझाओ ना चाचा जी को, अगर आयुषी की खुशी समीर के साथ है तो कर देते हैं दोनों की शादी। समीर अच्छा लड़का है, मैं अपनी बहन को ऐसे नहीं देख सकता। URL चैप्टर। तभी अनुभव आयुषी के पास गए और नम आंखों से उसे देखने लगे। उन्होंने एक प्यार भरा हाथ उसके सर पर फेरा और केशव जी को बिना देखे बोले, एक ही बहन है मेरी, कुछ नहीं होना चाहिए इसे। उद्धरण चिन्ह। इतना कह के अनुभव बाहर चले गए। उनके पीछे साहिल भी चला गया। अनुभव के रूम के साहिल सोफे पर अपने हाथों में अपना फेस छुपाकर बैठा था। ये क्या हो रहा है भैया? मैंने कभी आयुषी की आंखों में आंसू नहीं देखे थे और वो आज हम सब की वजह से इतना रोई है। आप समझाओ ना चाचा जी को, अगर आयुषी की खुशी समीर के साथ है तो कर देते हैं दोनों की शादी। समीर अच्छा लड़का है, मैं अपनी बहन को ऐसे नहीं देख सकता। अब आगे। साहिल की बात सुन के अनुभव ने उसे समझाते हुए कहा, मुझे भी यही ठीक लगता है साहिल, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आयुषी और समीर ने अपने रास्ते एक कर लिए हैं और जो पहले से एक है उनको अलग करके कुछ हासिल नहीं होगा। इतना कह के वो रूम से बाहर जाए हुए बोले, वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम मामा बनने वाले हो। अनुभव की बात सुन के साहिल मुस्कुरा दिया। उधर समीर के रूम में केशव जी फोन पर किसी से बात कर रहे थे और सीमा सोफे पर बैठी आराधना जी के कंधे पर सर रख तक आयुषी को देख रही थी। प्रमिला और सुमन अपने रूम में थी। आरती और जाह्नवी आपस में बात कर रही थी। आशु समीर के पास बैठा था। सिद्धार्थ भी एक कोने में खड़ा जाह्नवी को देख रहा था। तभी आरती की नज़र सिद्धार्थ पर गई, जिससे सिद्धार्थ ने उसे कुछ इशारा किया तो आरती बोली, जाओ जाह्नवी, सिद्धार्थ तुम्हें बुला रहा है। आरती की बात सुन के जाह्नवी सिद्धार्थ को देखने लगी, जिससे सिद्धार्थ ने उसे कुछ इशारा किया और वो हाँ में सर हिलाते हुए रूम से बाहर चली गई। उसके जाते ही सिद्धार्थ भी बाहर चला गया। जाह्नवी हॉल में आई तो उसने देखा कि अनुभव साहिल सोफे पर बैठे कुछ बात कर रहे हैं। उन्हें देखकर वो नीचे नजरें किए किचन की तरफ बढ़ गई।
तभी अनुभव और साहिल की नज़र जाह्नवी के पीछे जाते सिद्धार्थ पर पड़ी। वो बिना उन्हें देखे जाह्नवी के पीछे तेजी से किचन में चला गया। किचन में पहुंचकर जाह्नवी ने गैस पर टी पेन रखते हुए सिद्धार्थ से कहा, क्या बात है, आप कुछ कह रहे थे? उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुनकर सिद्धार्थ ने उसके पास खड़े होते हुए कहा, तुम्हें पता था आयुषी प्रेग्नेंट है? कोट। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी उसे देखते हुए बोली, नहीं जी, मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे आयुषी का बिहेव कुछ अजीब लगा था। जब से वो अपनी फ्रेंड के घर से आई थी तो मुझे यही लगा कि शायद आयुषी समीर से नाराज है, इसलिए मूड ऑफ है, पर ये नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ गई है। इतना कह के जाह्नवी ने सिद्धार्थ को चाय दी और बाकी कप ट्रे में रख लिए। जाह्नवी ट्रे लेके हॉल में गई और अनुभव साहिल को चाय दी। सिद्धार्थ भी चाय पीते हुए जाह्नवी के आगे पीछे घूम रहा था। जाह्नवी रूम में जाने लगी तो सिद्धार्थ भी उसके पीछे पीछे चला गया। अनुभव साहिल तब से सिद्धार्थ की हरकत देख रहे थे, तभी अनुभव एकदम से हंस दिए, ये सिद्धार्थ को क्या हुआ है? कोट। अनुभव की बात पर साहिल भी हंस दिया, बीवी के पीछे सब पागल हो गए हैं भैया। उद्धरण चिन्ह। इसी बात पर दोनों हंसने लगे और उधर जाह्नवी ने सबको चाय दी। तभी वो ट्रे लेके ऊपर जाने लगी तो आरती उसे रोकते हुए बोली, रुको जाह्नवी, तुम अपनी चाय पियो, ये सुमन आके ले जाएगी। उद्धरण चिन्ह। आरती की बात सुन के सिद्धार्थ ने वो ट्रे जाह्नवी से लेके टेबल रख दी और एक कप उठाकर उसके आगे कर दिया, जिससे आरती मुस्कुरा दी और जाह्नवी शर्मा गई। सब अपने में लगे थे कि आयुषी को होश आने लगा। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही थी, तभी वो एकदम से उठकर बेड पर बैठ गई और अपने पेट पर हाथ रख लिया। उसकी आंखें भर गई थी और वो चिल्लाते हुए बेड से उठने लगी, मां, मैं एबॉर्शन नहीं कराऊंगी, मेरा बच्चा मेरे पास रहेगा, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगी, ये मेरा बच्चा है। उद्धरण चिन्ह। आयुषी को रोते घबराते देख समीर ने उसे जल्दी से अपने गले से लगा लिया और समीर की बाहों का एहसास होते ही आयुषी बिलक बिलक कर रोने लगी। समीर, हमारे बच्चे को बचा लो, शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, प्यार तो करते हैं ना, हम कर लेंगे शादी भी। समीर, मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती, ये मेरा बच्चा है, किसी को हक नहीं है मेरे बच्चे को मारने का। उद्धरण चिन्ह। आयुषी की बात सुन के सीमा केशव जी को देखने लगी, तभी समीर ने उसे शांत करते हुए कहा, कुछ नहीं होगा आयुषी, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को, मैं हूं ना। समीर की बात सुनकर आयुषी उसके चेहरे को देख रोते हुए बोली, डैड, एबॉर्शन। कोट। आयुष के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। आयुषी की आधी अधूरी बात समझकर समीर बोला, कुछ नहीं करेंगे डैड, हमारा बच्चा उनका भी तो कुछ लगता है ना, वो कुछ नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह। समीर और आयुषी बात कर रहे थे और घरवाले उन्हें देख रहे थे। जाह्नवी तो उन दोनों को देखकर अपने आंसू रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बिना उसकी मर्जी के बह रहे थे। तभी आराधना जी आयुषी के पास आए और आयुषी उनके गले लग गई तो आराधना जी उसे चुप करते हुए बोली, चुप बेटा, देखो ऐसी हालत में रोते नहीं है, बच्चे की हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा। आराधना जी की बात सुन के आयुषी चुप हो गई तो आराधना जी सबको देखकर बोली, अब कोई कुछ नहीं कहेगा, सब डाइनिंग टेबल पर चलो। किसी ने कुछ नहीं खाया और इस बड़ी ही हालत में आयुषी का खाली पेट रहना ठीक नहीं। उद्धरण चिन्ह। आराधना जी की बात सुन के सब डाइनिंग टेबल के पास जाने लगे, जो किचन के बाहर वाली वॉल से लगकर एक छोटे से हॉल टाइप स्पेस में था। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और जाह्नवी आरती सबको सर्व कर रही थी। आराधना जी आयुषी को अपने हाथों से खिला रही थी, बेटा, डॉक्टर कह कर गई है तुम्हारी और बेबी की हेल्थ वीक है, तुम्हें अपनी डाइट पर पूरा ध्यान देना है, अब तुम अकेली नहीं हो। उद्धरण चिन्ह। आराधना जी की बात पर आयुषी मुस्कुरा दी। उसके चेहरे से ये साफ पता चल रहा था कि आयुषी कितनी खुश है। समीर भी आयुषी के सामने बैठा था, उसके चेहरे पर खुशी थी, लेकिन इतनी ज्यादा कि उसके हाथ कांप रहे थे और आंखें बार बार नम हो रही थी। आयुषी ने पेट भर जाने बाद आराधना जी को और खिलाने को मना कर दिया तो प्रमिला ने समीर से कहा, समीर कुछ फ्रूट्स और आयुषी को उसके रूम में ले जाओ। कोट। प्रमिला की बात पर समीर ने हाँ में सर हिलाया और आयुषी के पास जाके उसे उठाया और एक फ्रूट प्लेट लेके रूम में जाने लगा। आयुषी और समीर के जाते ही प्रमिला सबको देखते हुए बोली, माँ को क्या कहोगी आराधना। उद्धरण चिन्ह। प्रमिला की बात सुन के सब उसे देखने लगे। सच में सबके दिमाग से तो ये निकल ही चुका था कि अनुभव की दादी ये जानने के बाद क्या रिएक्ट करेगी और सबसे पहले तो वो उन्हें बताएंगे क्या। तभी केशव जी बोले, बताना क्या है बड़ी भाभी, मैंने डॉक्टर अनुराग से बात कर ली है, 2 दिन में आयुषी का एबॉर्शन हो जाएगा और 1 हफ्ते में सब पहले जैसा, फिर जितना जल्दी हो सके इस लड़की की शादी करनी है। उद्धरण चिन्ह। केशव की बात सुन के प्रमिला गुस्से में बोली, पागल हो गए हो केशव, ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो, सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है आयुषी,
उसके पेट में पल रहा बच्चा हम सबका कुछ लगता है। भले ही उसका बाप समीर हो, लेकिन उसकी माँ हमारी बेटी है। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता उस बच्चे के बारे में ऐसा सोचने का भी। समीर आयुषी मैच्योर है और इस बच्चे की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, तो तुम कौन होते हो उनके बच्चे को मारने वाले। प्रमिला की ढोंग भरी बातें सुन के सबके चेहरों पर मुस्कान आ गई, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि आयुषी और समीर की शादी के पीछे प्रमिला का मतलब छुपा है। प्रमिला की बात सुनकर अनुभव बोले, मॉम ठीक कह रही है चाचा जी, अब हमारे पास समीर और आयुषी की शादी के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि समीर और आयुषी अपना रास्ता पहले ही चुन चुके हैं। अनुभव की बात सुन के सीमा गुस्से में बोली, सब ठीक ही तो कह रहे हैं। पहले मैं भी तैयार नहीं थी, लेकिन मैं मेरी बच्ची को इस तरह रोते बिलखते नहीं देख सकती। अगर उसे कुछ हो गया ना, तो मैं आपको छोड़ दूंगी, नहीं तो आप अपनी ये जिद छोड़ दीजिए। सीमा की बात सुन के केशव जी नम आंखों से बोले, आयुषी सिर्फ तुम्हारी बच्ची नहीं है सीमा, मेरी भी बेटी है वो, और बहुत सारे सपने थे उसको लेकर, लेकिन उसने उन सब सपनों को तोड़ दिया। केशव जी की बात पर सीमा बोली, आपके सपने मेरी बेटी की खुशियों से बढ़कर नहीं है। मेरे लिए आपके सपनों की पूरा करने में मैं कहीं अपनी बेटी और अपने होने वाले नाती को ना खो ना दूं। सीमा की बात सुन के केशव जी ने भीगी पलकों से साथ कहा, ठीक है, जब तुमने उस बच्चे को अपना ही लिया है तो उसके बाप को अपना लो, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। इतना कह के केशव जी अपने रूम में चले गए। उनके जाते ही अनुभव ने उनकी प्लेट उठाए और उनके कमरे की तरफ जाते हुए बोले, आप सब लंच करो, मैं चाचा जी को खिला दूंगा। उधर आयुषी के रूम में समीर उसे सीने से लगाए बैठा था। आयुषी भी गले से लगी हुई थी। तभी समीर ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और पूरे चेहरे को चूमने लगा। आयुषी भी आंखें बंद किए समीर के होंठों को महसूस कर रही थी। तभी समीर उसकी आंखों में देखने लगा, आयुषी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो? समीर की बात सुन के आयुषी उसकी आंखों में देखने लगी, पूछोगे नहीं कि ये बच्चा किसका है? उद्धरण चिन्ह। आयुषी की बात सुन के समीर ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, ऑफ कोर्स मेरा है, इसमें पूछना क्या? जिसके जवाब में आयुषी ने समीर की आंखों में देखते हुए कहा, पर तुम तो मेरे पास कभी नहीं आए, फिर तुम्हारा कैसे? उद्धरण चिन्ह। आयुषी की बात पर समीर मुस्कुरा दिया, जब चाचा जी तुम्हें अपने साथ ले जा रहे थे तब तुमने यही कहा था कि समीर के प्यार की निशानी मेरे पेट में पल रही है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं सुनना, तुमने कह दिया, उसके आगे किसी के शब्द मायने नहीं रखते। मैं बहुत खुश हूँ आयुषी, इतना ज्यादा कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तुम मेरा लकी चार्म हो। तुम्हारा साथ मिलने से मुझे मेरे पापा की आखिरी निशानी अग्रवाल एम्पायर मिल गया, दोस्त भाई बन गया, एक परिवार मिल गया, सच्चा प्यार मिल गया, और अब मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। मैं पापा बनने वाला हूँ आयुषी, मैं पापा बनने वाला हूँ। आई लव यू आयुषी, आई लव यू मोस्ट। समीर की बात सुन के आयुषी ने अपने आंसू पोंछे और धीरे से बोली, जानना नहीं चाहोगे ये कब हुआ? आयुषी की बात पर समीर ने उसके हाथ पकड़े हुए कहा, अगर तुम बताना चाहती हो तो, वरना मुझे तो ये जानना है कि मेरा बेटा कब आएगा और कब मुझे पापा कहेगा। उद्धरण चिन्ह। समीर की बात सुन के आयुषी हंसने लगी और समीर के सीने से लगते हुए बोली, खट पागल, उसमें अभी बहुत टाइम है। आयुषी की बात सुन के समीर ने उसे और कस जकड़ लिया और आयुषी ने आंखें बंद किए कहा, समीर। उद्धरण चिन्ह। तो समीर ने उसके सर पर किस करके बस हम कहा। तो आयुषी बोली, समीर, जिस दिन तुम गोवा से आए थे उस दिन तुम काफी परेशान थे। कोट। जिसके जवाब में समीर ने आयुषी से अलग होते हुए कहा, हाँ, जब मुझे पता चला कि साहिल भाई और जाह्नवी पर अटैक हुआ है तो सिद्धार्थ को देखकर मैं भी काफी टेंस था। जिसके जवाब में आयुषी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्या तुम्हें ये याद है कि उस रात हम दोनों ने साथ में ड्रिंक की थी? उद्धरण चिन्ह। आयुषी की बात पर समीर बोला, हाँ आयुषी, ये मुझे अच्छे से याद है। उद्धरण चिन्ह। समीर की बात सुन के आयुषी बोली, तुम्हें रिलैक्स करने के लिए मैं तुम्हें कंपनी दे रही थी, लेकिन तुमने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, और ये देख मैंने तुम्हें और पीने से मना किया, पर तुम अपने होश खो चुके थे और बहकी बहकी बातें कर रहे थे। पर मैंने ज्यादा नहीं पी थी, इसलिए मुझे होश था। URL इट्स माई फर्स्ट टाइम। आयुषी बोली, समीर, जिस दिन तुम गोवा से आए थे उस दिन तुम काफी परेशान थे। जिसके जवाब में समीर ने आयुषी से अलग होते हुए कहा, हाँ, जब मुझे पता चला कि साहिल भाई और जाह्नवी पर अटैक हुआ है तो सिद्धार्थ को देखकर मैं भी काफी टेंस था। जिसके जवाब में आयुषी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्या तुम्हें ये याद है कि उस रात हम दोनों ने साथ में ड्रिंक की थी? उद्धरण चिन्ह।
आयुषी की बात पर समीर बोला, हाँ आयुषी, ये मुझे अच्छे से याद है। उद्धरण चिन्ह। समीर की बात सुन के आयुषी बोली, तुम्हें रिलैक्स करने के लिए मैं तुम्हें कंपनी दे रही थी, लेकिन तुमने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। और ये देख, मैंने तुम्हें और पीने से मना किया, पर तुम अपने होश खो चुके थे और बहकी बहकी बातें कर रहे थे। पर मैंने ज्यादा नहीं पी थी, इसलिए मुझे होश था। अब आगे फ्लैशबैक। समीर और आयुषी समीर के रूम में बेड पर आलती पालती मारकर बैठे ड्रिंक कर रहे थे। समीर को नशा हो चुका था, जिससे वो कुछ भी बोले जा रहा था। तुम्हें पता है आयुषी, कल मैंने सपना देखा कि मैं खो गया हूँ और सिद्धार्थ भी खो गया है जंगल में। उद्धरण चिन्ह। इतना बताकर समीर हंसने लगा तो आयुषी भी हंसते हुए बोली, तुमने सपने में भी भैया का साथ नहीं छोड़ा। उद्धरण चिन्ह। जिस पर समीर तैश में आते हुए बोला, अरे नहीं, भाई है वो मेरा जिगर दोस्त। ऐसा करके उसने पूरा एक ग्लास एक झटके में खाली कर दिया और आगे बोला, तुम्हें पता है आगे क्या हुआ? फिर मैं आगे चलने लगा और मुझे एक लड़की मिली। ऐसा करके वो आयुषी का चेहरा देखने लगा और एक खुमारी के साथ उसकी आंखें तुम्हारे जैसी थी। ऐसा करके वो आयुषी के बालों को स्मेल करने लगा, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। समीर की बात सुन के आयुषी हंसने लगी तो समीर उसके थोड़ा और करीब हो गया और पता है उसके गाल बिल्कुल तुम्हारी तरह थे, गोरे गोरे। ऐसा कह के समीर ने उसके गाल पर बाइट कर लिया और आयुषी उसे कनखियों से देखने लगी। खम्मम, इरादे ठीक नहीं लग रहे तुम्हारे। उद्धरण चिन्ह। आयुषी की बात पर समीर मुस्कुरा दिया। समीर आज उसे इतनी इंटेंसी से देख रहा था कि बोल्ड और बिंदास रहने वाली आयुषी की भी दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। तभी समीर ने उसकी कमर में हाथ डाल दिया और आयुषी कसमसाने लगी, क्या कर रहे हो समीर, सो जाओ। आयुषी की बात पर समीर ने उसे एक झटके में बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर झुक गया और आयुषी के गालों को सहलाने लगा, तुम मुझे प्यार करती हो ना। उद्धरण चिन्ह। समीर की बात सुन के आयुषी उसकी आंखों में देखने लगी और समीर उसके होंठों की तरफ बढ़ने लगा तो आयुषी बोली, नहीं समीर, तुम नशे में हो। उद्धरण चिन्ह। कहाँ हूँ नशे में, मुझे तो तुम्हारा नशा है। इतना कह के समीर ने आयुषी के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और धीरे धीरे उसके लोअर लिप को अपने होंठों में दबाकर चूमने लगा। आयुषी तो समीर के इस गेस्चर से हैरान थी। वो आंखें बड़ी किए समीर की बंद आंखों को देख रही थी। समीर उसकी टंग चूम रहा था। तभी समीर ने आंखें खोली और आयुषी की आंखों में देखने लगा और फिर आईब्रोज सिकोड़कर एक बाइट कर लिया और इशारे से आयुषी को किस बैक करने के लिए कहा। समीर का इशारा समझकर आयुषी उसके ऊपर लिप को सक करने लगी। 10 मिनट की किस के बाद आयुषी ने समीर को धक्का दिया और समीर उसके गले पर किस करने लगा और आयुषी ने आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें भी भारी होने लगी थी। समीर के हाथ उसके पूरे बदन का मुआयना कर रहे थे। आयुषी के चेहरे पर बेचैनी की लकीरें उभर गई। उसके हाथ अपने आप समीर के बालों में चले गए। समीर लगातार उसके क्लीवेज पर वेट किस कर रहा था। उसके हाथ आयुषी नाइट टी शर्ट उतारने लगे, जिसे महसूस कर आयुषी ने उसके हाथ पकड़ लिए। समीर, तुम इसके लिए तैयार नहीं थे। कोट। आयुषी की बात सुनकर समीर ने एक नज़र उसके चेहरे को देखा और उसकी नाइट टी शर्ट निकाल दी, जिससे आयुषी ने अपनी आंखें मिचली क्योंकि उसने अंदर कुछ नहीं पहना था। वो अपने हाथों से अपने बदन को ढकने की कोशिश कर रही थी कि समीर ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर बेड में धंसा दिया और उसके उभरे बदन को देखने लगा और धीरे से उसके बाएं उभार पर अपने होंठ रख दिए, जिससे आयुषी का बदन मचल उठा। अम्हा समीर। उद्धरण चिन्ह। आयुषी की बात सुनके भी समीर अपने होंठों से शरारतें करे जा रहा था। तभी वो थोड़ा ऊपर उठा और अपनी टी शर्ट रिमूव कर दी और आयुषी के ऊपर हो गया। आयुषी ने भी उसकी बाजू में अपने हाथ फंसाकर उसकी पीठ पर रख लिए। अब आयुषी के लिए भी खुद को रोकना मुश्किल हो रहा था। समीर उसके गले में अपना फेस छुपाए उसके कंधे ये लोब पर किस और बाइट कर रहा था। तभी आयुषी ने महसूस किया कि समीर ने उसका लोअर नीचे सरका दिया है। आयुषी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ उसकी फीलिंग्स, दूसरा समीर अभी ये नहीं चाहता, तीसरा वो नशे में है और चौथा कि वो ना चाहते हुए भी खुद को रोक नहीं पा रही। आयुषी अपने में उलझ चुकी थी। समीर ने अब उसका लोअर उतार दिया था। समीर ने अपना लोअर और जॉकी रिमूव किया और फिर से आयुषी के ऊपर आ गया। समीर के बदन का स्पर्श पाते ही आयुषी के बदन में एक ठंड की लहर दौड़ गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए और सांसें भारी हो गई। समीर भी आयुषी के चेहरे को देख रहा था। समीर को कुछ ना करते देख आयुषी ने अपनी आंखें हल्की सी खोली और समीर को देखने लगी। समीर उससे अपनी नशे भरी आंखों से आगे बढ़ने की इजाजत मांग रहा था। समीर की आंखों को समझ आयुषी ने अपनी उखड़ी सांसें संभालते हुए उसके गले में अपनी बाहें डाल दी और उसके कान के पास चूमने लगी। तुम पहले हो। इट्स माय फर्स्ट टाइम। उद्धरण चिन्ह। आयुषी की बात सुनकर समीर के होंठों पर एक मुस्कान आ गई और वो धीरे धीरे आयुषी के बालों में हाथ फेरते हुए उसके होंठों पर छोटी छोटी किसेस करने लगा। वो आयुषी का ध्यान भटका रहा था।
तभी आयुषी की सॉफ्टनेस में एक दर्द की लहर दौड़ गई और वो अपनी नम आंखों से समीर को देखने लगी। उसके नाखून समीर की पीठ में धंस गए और एक मूव में ही समीर आयुषी के अंदर समा गया। आयुषी ऊंचक पड़ी। आहा! उद्धरण चिन्ह। आयुषी की चीख सुनकर समीर उसके चेहरे को देखने लगा। आयुषी की बंद आंखों के कोनों से आंसू टपक रहे थे। आयुषी को दर्द हो रहा था। ये समझकर समीर ने उसकी आंखों को धीरे से चूम लिया और अपनी वेस्ट मूव करते हुए धीरे से उसके होंठों को अपने होंठों में फंसा लिया। एक सॉफ्ट किस के साथ धीरे धीरे प्यार का सिलसिला शुरू हो गया। समीर के प्यार भरे गेस्चर से आयुषी का दर्द भी कम हो गया। आधी रात तक आयुषी को प्यार करने के बाद समीर कब थक कर सो गया उसे पता ही नहीं चला। उसके साथ एक वाइट मखमल के ब्लैंकेट में लिपटी आयुषी मुस्कुराते हुए समीर को देख रही थी। उसके चेहरे पर आज बेहिसाब खुशी थी। वो समीर के सीने पर से रखे उसे देख रही थी। तभी उसने समीर के सीने पर एक किस की और फिर उसके गाल पर और एक बार उसके होंठों को चूमकर बेड से उतरने लगी। और जैसे ही वो अपने पैरों पर खड़ी हुई उसके पैर लड़खड़ा गए और वो नीचे बैठ गई। तभी उसकी नज़र समीर पर गई और उसके दिमाग में एक बात घूम गई, हमें अभी रुकना चाहिए। समीर के ये लफ्ज़ याद आते ही आयुषी ने अपने होंठों पर हाथ रख लिया। ये मैंने की किया? अब मैं समीर को क्या जवाब दूंगी? ये तो नशे में अपने होश खो बैठा और मैं होश में होते हुए बहक गई। नहीं आयुषी, इसमें कुछ गलत नहीं है। जो शादी के बाद होना था वो पहले हो गया। प्यार तो हम करते हैं ना, लेकिन अब मैं इसका पता समीर को नहीं चलने दूंगी। मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकती। ऐसा कह के आयुषी अपने पेट पर हाथ रख धीरे धीरे चल के बाथरूम में गई। कुछ देर बाद आयुषी समीर का बाथरोब पहने समीर के पास आई। उसके हाथ में एक वेट टॉवल था। आयुषी ने उस टॉवल से समीर को क्लीन किया और बैग के नीचे गिरा उसका लोअर उठाकर जैसे तैसे उसे पहनाने लगी। लोअर पहनाकर उसने एक नज़र समीर के चेहरे को देखा जो दुनिया भर का भोलापन लिए सुकून से सो रहा था। समीर को ऐसे सोते देख आयुषी खुद से बोली, इसे देखकर कोई कह सकता है कि इसने मुझे ठीक से चलने लायक नहीं छोड़ा। आज इसकी सारी शरारतें देख ली। इतना कह के आयुषी हंस दी और समीर के माथे पर किस किस के उसे ब्लैंकेट से कवर किया और अपने रूम में चली गई। फ्लैशबैक एंड। आयुषी की बात सुन के समीर ने उसके होंठों को प्यार से चूम लिया। इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं? उद्धरण चिन्ह। जिसके जवाब में आयुषी बोली, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी समीर। मुझे पता था कि तुम उसके लिए रेडी नहीं हो और जब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने तुम्हारे नशे में होने का फ़ायदा उठाया है तो तुम्हें हट होगा। लेकिन उसके 2 दिन बाद ही मैं अपने लैपटॉप पर कुछ कर रही थी कि तभी मेरा जी खराब होने लगा और मुझे वॉमिट हो गई। मुझे उस वक्त से लगा कि कुछ ना खाने की वजह से हुआ होगा, लेकिन लंच के बाद मुझे फिर से वॉमिट हुई और अब मैं डर गई क्योंकि 2 दिन एक्स्ट्रा होने के बाद भी मेरे पीरियड्स नहीं आए थे। तभी मैंने बिना कुछ सोचे समझे अनिका को फ़ोन किया और उसे सब बता दिया, तो उसने मुझे अपने घर बुला लिया। मैं भी साहिल भाई को उसकी तबीयत खराब का बहाना करके उसके घर चली गई। वहां जाके सबसे पहले मैंने टेस्ट किट से चेक किया तो अनिका ने बताया कि किट पॉजिटिव है, लेकिन मुझे किट पर यकीन नहीं हुआ। अनिका MBBS कर रही है लेकिन डॉक्टर नहीं है, तो उसने मुझे डॉक्टर सुनैना से कंसल्ट करने को कहा और डॉक्टर सुनैना का नाम सुन के मेरे हाथ पैर सुन हो गए। लेकिन अनिका और मेरी रिक्वेस्ट से डॉक्टर सुनैना ने ये बात किसी से शेयर नहीं की। आयुषी की बात सुन के समीर ने उसे अपने सीने से लगा लिया। तुम सब कुछ अकेले क्यों सहती रही? ये बच्चा अकेले तुम्हारा नहीं है, मेरा भी है। अगर ये सिचुएशन थी तो हम दोनों उसे हैंडल करते ना। उद्धरण चिन्ह। समीर की बात पर आयुषी उसके और कसकर गले लग गई। मैं डर गई थी समीर कि अगर ये बात तुम्हें पता चली और तुमने ये एक्सेप्ट करने से मना कर दिया तो, और फिर घर वाले क्या करेंगे? ये सोच सोचकर मेरा दिल बैठा जा रहा था और मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती थी। ये मेरे प्यार की निशानी है। ये तुम्हारा प्यार है, इसे मैं खुद से अलग नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने आरव सिंघानिया से शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन तुम्हारी तरफ देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाई और तुम्हारा हाथ थामे घर वालों के सामने आ गई। URL अभी तुम खुद बच्ची हो। समीर की बात पर आयुषी उसके और कसकर गले लग गई। मैं डर गई थी समीर कि अगर ये बात तुम्हें पता चली और तुमने ये एक्सेप्ट करने से मना कर दिया तो, और फिर घर वाले क्या करेंगे? ये सोच सोचकर मेरा दिल बैठा जा रहा था और मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती थी। ये मेरे प्यार की निशानी है। ये तुम्हारा प्यार है, इसे मैं खुद से अलग नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने आरव सिंघानिया से शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन तुम्हारी तरफ देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाई और तुम्हारा हाथ थामे घर वालों के सामने आ गई। अब आगे। आयुषी की बात सुन के समीर ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरे बच्चे को किसी और का नाम दोगी? समीर की बात सुन के आयुषी उसे देखने लगी। अच्छा जी, बच्चा मेरे अंदर है,
मेरे खून से बन रहा है, मैं जो खा रही हूँ वो खा रहा है। पैदा होने के बाद दूध मेरा पिएगा और नाम तुम्हारा। आयुषी की बात पर समीर ने शरारत भरे अंदाज में कहा, एक चीज तुम्हारी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। समीर की बात सुनके आयुषी उसे घूरने लगी और समीर हंसने लगा, वैसे तुम जीत गई, आखिर पा ही लिया अपना प्यार। कोट। समीर की बात पर आयुषी मुस्कुरा दी और समीर ने उसे बेड पर लेटाकर उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। उधर सिद्धार्थ के रूम में जानवी बेड पर बैठी थी और सिद्धार्थ उसके आगे उसे अपनी बाहों में भरे खड़ा था। जानवी सिद्धार्थ के पेट से लग उसकी कमर को अपनी बाहों में भर के रो रही थी। मुझे बच्चा चाहिए सिद्धार्थ, मुझे भी माँ बनना है, आप मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हो ना, तो एक ही आखिर ख्वाहिश पूरी कर दो, आई वॉन्ट टू बी मॉमी। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ चुपचाप जानवी की बातें सुनते हुए उसका सर सहला रहा था। सिद्धार्थ जानता था कि आयुषी के एबॉर्शन की बात सुनके जानवी को अपना मिसकैरेज आ गया। सिद्धार्थ अपनी सोच में ही था कि उसके कानों में फिर से जानवी की आवाज़ गई, आपने तो कहा था ना कि मैं फिर से बहुत जल्द कंसीव करूंगी, तो अभी तक क्यों नहीं कर पाए? वो दिन कब आएगा? अब तो शिव भी चाहता है कि उसका भाई इस दुनिया में आए। जानवी की बात सुन के सिद्धार्थ उसके पैरों के पास बैठा गया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। मैं समझता हूँ जान, और क्या सिर्फ तुम ही माँ बनना चाहती हो? मैं नहीं चाहता कि मैं पापा बनूं। इतना कह के उसने जानवी के आंसू पोंछे, समझो जान, बच्चे के लिए तुम अभी बहुत छोटी हो, 19 साल कोई उम्र नहीं होती बेबी कंसीव करने की। अभी तुम खुद बच्ची हो और तुम्हें बच्चे पैदा करने हैं। एक बेटा है ना, उस पे ध्यान दो, अभी तुम्हारे ऊपर शिव की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, 2 बेबी एक साथ कैसे हैंडल करोगी? सिद्धार्थ की बात पर जानवी ने उसका झटक दिया, आप झूठ बोलते हो, आप कभी मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं करोगे, और नहीं हूं मैं बच्ची, अगर मेरी उम्र में माँ नहीं बन सकते तो भगवान जी मुझे पहले ही उम्मीद नहीं देते। उद्धरण चिन्ह। इतना कह के जानवी सिसकने लगी और सिद्धार्थ के चेहरे पर परेशानी की लकीरें आ गई। उसने जानवी को अपने सीने से लगा लिया और मन में, अब तुम्हें कैसे बताऊं जानवी, मैं खुद ही नहीं चाहता कि तुम कंसीव करो, क्योंकि ये बात किसी से नहीं छुपेगी, और जब तक मैं उस हिडन पसंद को नहीं ढूंढ लेता तब तक मैं नहीं चाहता, क्योंकि बेबी के आने से तुम्हारी लाइफ को डबल रिस्क होगा। जानवी अभी भी रो रही थी और ये सिद्धार्थ से देखा नहीं जा रहा था। तभी सिद्धार्थ ने जानवी के चेहरे को अपने हाथों में भरा, उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें बेबी चाहिए ना, अब बहुत जल्द मिल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात पर जानवी ने आंखें सिकोड़कर मुंह बनाते हुए कहा, इतने दिन से पास तो आए नहीं, बेबी ही दोगे मुझे? जानवी की बात पर सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया और धीरे से उसके निचले होंठ को चूमते हुए कहा, कोई बात नहीं, आज रात सारी कसर पूरी कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुनके जानवी उसके सीने से लग गई। सच। जानवी की बात पर सिद्धार्थ ने आई विंक कर दी और जानवी ने धीरे से कहा, मेरे पीरियड्स आने में अभी 1 हफ्ता है, आरती दी बताती है ये टाइम बहुत अच्छा होता है कंसीव करने के लिए। जानवी की बात सुनके सिद्धार्थ के चेहरे पर कोई खास भाव नहीं थे। असल में उसने जानवी का मन रखने के लिए बोल दिया था कि वो ट्राई करेगा। सिद्धार्थ इस सब के लिए खुद को गलत समझ रहा था और कुछ हद तक ये सच भी था। सिद्धार्थ सोच रहा था कि उसे पहले ही प्रिकॉशंस मेंटेन करने थे, उसने जल्दबाजी करके जानवी को एक उम्मीद दे दी है। तभी उसके कानों में जानवी की आवाज गई, क्या सोच रहे हैं आप? उद्धरण चिन्ह। जानवी की बात सुनके सिद्धार्थ ने उसके सर किस करते हुए कहा, हम ठीक है, जैसा तुम चाहो, अब मैं जा रहा हूँ, रात को जल्दी आऊंगा, लेकिन अगर तुम फिर से बच्चे के लिए बच्चों की तरह रोई तो बेबी को आने में टाइम लगेगा। सिद्धार्थ की बात सुनके जानवी ने हंसते हुए उसे कसकर गले लगा लिया, नहीं रोऊंगी। जानवी को हंसते देख सिद्धार्थ ने उसकी नाक खींची और उसे अपनी बाहों में भर के नीचे ले जाने लगा और उनके रूम के बाहर खड़ी आराधना जी ने मुस्कुराते हुए अपने आंसू पोंछे। वो जानवी को बुलाने आई थी, लेकिन जब उन्होंने जानवी के रोने की आवाज़ सुनी तो वो खिड़की के पास खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगी। कुछ देर में सब नीचे हॉल में बैठे थे। आशु, समीर, सिद्धार्थ, साहिल, अनुभव अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी थे। घर की सारी औरतें भी हॉल में ही थी। तभी प्रमिला ने कहा, अनुभव, कल तुम्हारी दादी माँ आ रही है, उसके बाद ही फैसला होगा कि आगे क्या करना है। प्रमिला की बात पर अनुभव ने हाँ में सर हिला दिया और सब अपने काम पर चले गए। उधर सिद्धार्थ की कार में समीर सिद्धार्थ के गले लगा हुआ था। सिद्धार्थ ने भी उसे कसकर अपने गले से लगा रखा था। तभी उसने समीर की पीठ थपथपाई और समीर उसे देखने लगा। मैं बहुत खुश हूँ सिद्धार्थ, मैं बता नहीं सकता कि आज मुझे कितनी बड़ी खुशी मिली है, कहीं मैं इतनी खुशी से पागल ना हो जाऊं। मैं पापा बनने वाला हूँ सिड, आई एम गोइंग टू बी डैड। उद्धरण चिन्ह।
ऐसा कह के उसने फिर से सिद्धार्थ को गले लगा लिया। समीर को इतना खुश देखकर सिद्धार्थ भी काफी खुश था। तभी उसने समीर से कहा, मैं भी बहुत खुश हूँ सैम, तुम तो सिर्फ पापा बनोगे, लेकिन मैं मामा और बड़े पापा दोनों बनूंगा, और इसकी मुझे डबल खुशी है। सिद्धार्थ की बात सुन के समीर मुस्कुरा दिया और धीरे से बोला, हम्म मेरी खुशी तो दिख रही है, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। समीर की बात सुन के सिद्धार्थ ने एक नज़र उसे देखा और धीरे से कहा, जनावी रो रही थी। आयुषी की प्रेगनेंसी के बारे सुनकर उसे अपना मिसकैरेज याद आ गया। उसे बच्चा चाहिए सैम, और मैं उसकी ये विश अभी पूरी नहीं कर सकता। कैसे समझाऊं उसे? बच्चे के आने से उसे डबल रिस्क है, और ये बताकर मैं उसे इन सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। समीर की बात सुन के समीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा, सब ठीक हो जाएगा सिद्ध, और जाह्नवी की भी डिमांड गलत नहीं है। तुम्हारी शादी को 1 साल होने वाला है, अब सबके साथ साथ जाह्नवी को भी एक बच्चे की चाहत तो होगी ही ना। समीर की बात पर सिद्धार्थ कुछ सोचने लगा। सिद्धार्थ और समीर आपस में बातें करते हुए ऑफिस जा रहे थे। उधर आराधना जी आरती और जाह्नवी को कुछ समझा रही थी। आरती, तुम तो जानती हो ना, आयुषी अपनी डाइट को लेके कितनी कॉन्शियस है। वो लड़की अपनी हेल्थ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देगी, तो जितना ही सके तुम दोनों को उसका ख्याल रखना है। उद्धरण चिन्ह। आराधना जी की बात पर दोनों ने हाँ में सर हिला दिया। तो आराधना जी बोली, जाह्नवी, तुम रोज जूस पीती हो ना बेटा, और ये आदत तुमने शिव को भी लगा दी, अब तुम्हें आयुषी को भी रोज जूस पिलाना है। आराधना जी की बात पर जाह्नवी ने हाँ में सर हिला दिया। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। आज किसी का मूड इतना खास नहीं था। आयुषी भी पूरा दिन रूम में सो ही रही थी। रात के समय सब डिनर करके हॉल में बैठे अपने अपने काम में लगे थे। सारा घर उदासी में डूबा था, जिसे देख आशु सबके पास आया और चीखते हुए बोला, सो बायस एंड भा लेडीज कोर्ट। आशु की बात सुन के सब उसे देखने लगे। उसकी नजरें जाह्नवी पर थी। जाह्नवी भी आरती के पास खड़ी होकर उसे देख रही थी। तभी उसने आगे कहा, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं मामा बनने वाला हूँ। उद्धरण चिन्ह। आशु की बात पर सब मुस्कुरा दिए और समीर आयुषी को देखने लगा। तभी आरती आशु के पास आए और उसकी की तरह ही बोली, और मैं मामी बनने वाली हूँ। उद्धरण चिन्ह। आरती की बात सुन के सब हंस दिए। तो आशु फिर से बोला, अरे अभी मेरा हुआ नहीं है। तो मेरे प्यारे घर वालों, आज हम सब मिलके एक न्यू गेम खेलेंगे। उद्धरण चिन्ह। आशु की बात पर अनुभव मुस्कुराते हुए बोले, और ये तुम्हारा न्यू गेम अंताक्षरी है। कोर्ट। अनुभव की बात पर सब हंस दिए। तो आशु बोला, नहीं भैया, ये न्यू गेम है। उद्धरण चिन्ह। URL होश उड़ा दे ये नज़ारे। सारा घर उदासी में डूबा था, जिसे देख आशु सबके पास आया और चीखते हुए बोला, सो बायस एंड भा लेडीज कोर्ट। आशु की बात सुन के सब उसे देखने लगे। उसकी नजरें जाह्नवी पर थी। जाह्नवी भी आरती के पास खड़ी होकर उसे देख रही थी। तभी उसने आगे कहा, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं मामा बनने वाला हूँ। उद्धरण चिन्ह। आशु की बात पर सब मुस्कुरा दिए और समीर आयुषी को देखने लगा। तभी आरती आशु के पास आए और उसकी की तरह ही बोली, और मैं मामी बनने वाली हूँ। उद्धरण चिन्ह। आरती की बात सुन के सब हंस दिए। तो आशु फिर से बोला, अरे अभी मेरा हुआ नहीं है। तो मेरे प्यारे घर वालों, आज हम सब मिलके एक न्यू गेम खेलेंगे। उद्धरण चिन्ह। आशु की बात पर अनुभव मुस्कुराते हुए बोले, और ये तुम्हारा न्यू गेम अंताक्षरी है। कोर्ट। अनुभव की बात पर सब हंस दिए। तो आशु बोला, नहीं भैया, ये न्यू गेम है। अब आगे। आशु की बात पर अनुभव ने अपना लैपटॉप लेते हुए कहा, ठीक है तुम सब खेलो, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। अनुभव की बात पर आशु ने उन्हें रोकते हुए कहा, अरे भैया, आप कहाँ जा रहे हो? फिर उसके कान में, आज घर में कुछ भी ठीक नहीं हुआ, और अगर हमने कुछ किया तो पापा हमें डांट कर भगा देंगे। आप रहोगे तो कुछ वो नहीं बोलेंगे। उद्धरण चिन्ह। आशु की बात सुन के आरती, जो उनकी बातें कान लगा कर सुन रही थी, उसने भी कहा, हाँ अनुभव, आशु सही बोल रहा है। तुम रुकोगे तो चाचा जी कुछ नहीं बोलेंगे, और चलो ना खलते हैं, मजा आएगा। उद्धरण चिन्ह। आरती की बात सुन के अनुभव बैठ गए और आशु ने माइक सेट करके कहा, चलो सब आके अपनी जगह पर बैठ जाओ और अपने अपने पार्टनर के पास बैठना। उद्धरण चिन्ह। आशु की बात सुन के जाह्नवी जल्दी से सिद्धार्थ के पास जाने लगी। तो आशु ने उसे रोकते हुए कहा, तुम उधर कहाँ जा रही हो? तुम्हें मेरे साथ बैठना है ना। उद्धरण चिन्ह। आशु की बात पर सब हंसने लगे और जाह्नवी ने उसे मुंह चिढ़ा दिया। तभी शिव ने आशु का हाथ हिलाते हुए कहा, ओए मम्मी मेरे पास बैठेगी। कोर्ट। शिव को इस तरह से बात करते देख सबकी हंसी छूट गई और आशु उसे घूरने लगा। शिव भी जाके जाह्नवी की गोद में बैठ गया और शिवी आराधना जी की गोद से अनुभव की गोद में चली गई।
जाह्नवी, शिव और सिद्धार्थ राइट साइड सोफे पर बैठे थे और उनके सामने अनुभव, आरती और शिवी बैठे थे। आशु और साहिल अनुभव के साथ बैठे थे और आयुषी, समीर सिद्धार्थ के साथ। अनुभव, आरती, शिवी, सिद्धार्थ, जाह्नवी, शिव के आमने सामने थे और समीर, आयुषी, साहिल, आशु के आमने सामने। आराधना जी और सीमा एक सोफे पर थे और प्रमिला, सुमन अपने रूम में थी। तभी आशु ने आगे कहा, आज हम सब सिंगिंग करेंगे, वो भी अपने फेवरेट पसंद के लिए। मैं बॉटल घुमाऊंगा और जिस पे बॉटल की टिप रुकेगी वो गाना गाएगा। आशु की बात पर आरती बोली, गेम तो अच्छा है आशु, चलो फिर स्टार्ट करो। आरती की बात पर आशु ने सामने टेबल पर रखकर बॉटल को घुमाया। जाह्नवी इस सब से बहुत एक्साइटेड हो गई और बड़ी सी स्माइल करते हुए सिद्धार्थ की तरफ उंगली पॉइंट करने लगी। जाह्नवी की उंगली को देख सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ा और उसकी उंगली पर काट लिया, जिससे जाह्नवी मुंह बनाकर उसे देखने लगी। वो दोनों अपने में लगे थे कि उनके कान में तालियों की आवाज गई, जिससे वो सबको देखने लगे। बॉटल आयुषी की तरफ थी और सब उसे गाने के लिए बोल रहे थे। तभी उसने आशु से माइक लिया और हल्की सी खांसी की और सबकी तरफ देखते हुए बोली, मैं समीर के लिए गाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। ऐसा करके उसने एक नज़र सीमा को देखा, जिनके चेहरे पर ना तो खुशी थी ना कोई उदासी। तभी साहिल ने कहा, गाओ आयुषी। साहिल की बात पर आयुषी ने हाँ में सर हिलाया और समीर को देखने लगी। रग रग में इस तरह तू समाने लगा, रग रग में इस तरह तू समाने लगा, जैसे मुझे को मुझसे चुराने लगा हो दिल मेरा, ले गया लूट के, चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके। फिर समीर के गाल को हाथ में भर के, मैंने सब कुछ तेरे प्यार को दे दिया, तुझ पे रब से भी ज्यादा भरोसा किया, तुझको पलकों में अपनी सजा के रखूं, तेरे सपनों का मोती छुपा के रखूं, मैं करूंगी वफा टूट के, चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके। आयुषी को गाते देख समीर की आंखें भर गई, जिसे उसने सबसे नजरें बचा के पोंछा और मुस्कुराते हुए आयुषी को देखने लगा। बाकी घर वाले भी आयुषी और समीर को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। तभी आशु ने कहा, चल आयुषी अब बॉटल घुमा। आशु की बात पर आयुषी धीरे से उठी और बॉटल घुमा कर वापस बैठ गई। इस बार भी जाह्नवी अपने दांत दिखाते हुए सिद्धार्थ की तरफ उंगली पॉइंट करके इशारा कर रही थी और उसे देखकर सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया और जाह्नवी उससे अपना हाथ छुड़ाने लगी। तभी बॉटल रुकी, लेकिन इस बार अनुभव और आरती के बीच में उसका टिप आया। ऐसा इसलिए क्योंकि आरती अनुभव से थोड़ा गैप लेके बैठी थी। बॉटल उनकी तरफ देख आरती बोली, चलो अनुभव तुम गाओ। उद्धरण चिन्ह। आरती की बात सुन के अनुभव बोले, अरे मैं क्यों गाऊं, तुम भी तो गा सकती हो। उन दोनों को लड़ते देख सब हंसने लगे और आराधना जी बोली, अब तुम दोनों शुरू मत हो जाना। आराधना जी की बात पर आरती बोली, देखो ना माँ, ये गा ही नहीं रहे और लड़ रहे हैं। आरती की बात पर अनुभव बोले, तुम भी तो गा सकती हो, चलो गाओ। उन दोनों को लड़ते देख सब हंस रहे थे और जाह्नवी सिद्धार्थ से अपना हाथ छुड़वा रही थी, लेकिन सिद्धार्थ बस उसे देखना में सर हिलाते हुए मुस्कुरा रहा था और जाह्नवी आंखों से रिक्वेस्ट कर रही थी। तभी आशु बोला, रुको, लड़ो मत, ऐसा करो आप दोनों गाओ। उद्धरण चिन्ह। आशु की बात पर अनुभव आरती को देखने लगी तो आरती ने आंख मार दी और अनुभव ने मुस्कुराते हुए माइक पकड़ा और आरती की देख गाने लगे। तौबा तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे, राज ये कैसे खोल रही हो तुम, आंखों से बोल रही हो, जादू आते हैं तुमको सारे। अनुभव आरती को आंखों से ही इशारे कर रहे थे और सिद्धार्थ भी अनुभव के बोल के साथ जाह्नवी की आंखों में आंखें डालकर उसे इशारे कर रहा था। तभी आरती मुस्कुराते हुए अनुभव के पास आई गई, उनसे माइक ले लिया। तौबा तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे, छू लेते हो तार जो दिल के, तुम ही बताओ तुम से मिलके जानू दिल कोई क्यों ना हारे। फिर अनुभव की नाक से अपनी नाक टच करते हुए, तौबा तुम्हारे ये इशारे। फिर अनुभव ने आरती को बाहों में लिया। जिस्म दमकता, जादू जादू, जुल्फ घनेरी, खुशबू खुशबू। और फिर आरती ने उनकी आंखों में देखकर एक अदा के साथ, सांसें हमारी महकी महकी, नजरें तुम्हारी बेहिकी बेहिकी। आरती के गाते ही आशु ने उससे माइक छीन लिया और फिर जाह्नवी को देखते हुए एक डेविल स्माइल साथ, तुम्हारा बदन है जैसे चमन, होश उड़ा दे ये नज़ारे। आशु को गाते देख आयुषी ने उससे माइक छीन लिया और समीर को देखते हुए, तौबा तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे। समीर के आगे माइक कर दिया। हो राज ये कैसे खोल रही हो तुम, आंखों से बोल रही हो, जादू आते हैं तुमको सारे। तौबा तुम्हारे
ये इशारे। समीर ने अब सिद्धार्थ के आगे माइक कर दिया और सिद्धार्थ जाह्नवी को देखने लगा। कोई नशा है, छलका छलका, होश बचा है, हल्का हल्का। फिर जाह्नवी गाने लगी। हम है जैसे खोए खोए, जगे लेकिन सोए सोए। सिद्धार्थ ने उसे बाहों में ले लिया। मचलती रहो, पिघलती रहो बाहों के घेरे में हमारे। जाह्नवी शर्माते हुए। तौबा, तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे। छू लेते हो तार जो दिल के, तुम ही बताओ तुम से मिलके। जानू दिल कोई क्यों ना हारे। फिर सारे बॉयज एक साथ। तौबा, तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे। हो राज ये कैसे खोल रही हो तुम, आंखों से बोल रही हो। जादू आते हैं तुमको सारे। तौबा, तुम्हारे ये इशारे। गाना खत्म होते ही सब अपनी वाली को बाहों में जकड़कर हंसने लगे। सब एक साथ क्लैप करते हुए खिलखिला कर हंस रहे थे। पूरा परिवार हंस रहा था। हॉल में सबके हंसने की आवाज गूंज रही थी। एक बहुत खुशनुमा माहौल बन गया था। आराधना जी और सीम भी खुश थी और सबके साथ हंस रही थी। जाह्नवी शर्मा रही थी, लेकिन आरती और आयुषी कंफर्टेबल थी। सिद्धार्थ तो चुपके चुपके जाह्नवी के गालों को चूम रहा था और जाह्नवी उसकी पकड़ से निकलने की कोशिश कर रही थी। सब खुश थे, लेकिन सेकंड फ्लोर पर खड़े केशव जी अपनी नम आंखों से आयुषी को देख रहे थे, जो समीर की सीने से अपनी पीठ लगाए उसके आगोश में छुपे बैठी और ताली बजाता हुए हंस रही थी। तभी केशव जी की नजर आशु पर गई, जो आरती से बोल रहा था, चलो बॉटल घुमाओ भाभी। आशु की बात पर आरती ने बॉटल घुमाए और आशु अपनी फिंगर अपनी तरफ ही पॉइंट करने लगा, जिसे देख जाह्नवी की हंसी छूट गई और सिद्धार्थ ने उसे हंसते देख उसके कान पर काट लिया। इस बार बॉटल साहिल की तरफ आए और सब हूटिंग करने लगे। साहिल भी मुस्कुरा रहा था। तभी आशु ने उसे माइक दिया और बोला, भाई आज कोई बहाना नहीं चलेगा। आज तो आपको आपकी वॉइस का जादू हम सबको एक बार फिर से दिखना होगा। आशु की बात सुन के साहिल ने एक नज़र सबको देखा और मना करने के लिए मुंह खोला ही कि उसकी नज़र जाह्नवी पर गई, जो उसे ही देख रही थी, और ये देख उसने माइक पर अपनी पकड़ कस ली। URL से सॉरी टू जाह्नवी। आशु की बात पर आरती ने बॉटल घुमाए और आशु अपनी फिंगर अपनी तरफ ही पॉइंट करने लगा, जिसे देख जाह्नवी की हंसी छूट गई और सिद्धार्थ ने उसे हंसते देख उसके कान पर काट लिया। इस बार बॉटल साहिल की तरफ आए और सब हूटिंग करने लगे। साहिल भी मुस्कुरा रहा था। तभी आशु ने उसे माइक दिया और बोला, भाई आज कोई बहाना नहीं चलेगा। आज तो आपको आपकी वॉइस का जादू हम सबको एक बार फिर से दिखना होगा। आशु की बात सुन के साहिल ने एक नज़र सबको देखा और मना करने के लिए मुंह खोला ही कि उसकी नज़र जाह्नवी पर गई, जो उसे ही देख रही थी, और ये देख उसने माइक पर अपनी पकड़ कस ली। अब आगे सब साहिल को देख रहे थे। तभी आशु ने उसे सोफे के पीछे से निकालकर उसका गिटार पकड़ा दिया। साहिल ने भी कांपते हाथों से गिटार ले लिया। सिमरन के जाने के बाद साहिल ने सिंगिंग और गिटार बजाना छोड़ दिया था और आज अपने गिटार को हाथ लगाते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। साहिल ने अपने हाथ में गिटार पकड़ा और एक नज़र जाह्नवी को देखा, जो अब सिद्धार्थ को देखकर हंस रही थी। आशु ने साहिल के मुंह के पास माइक लगाया और सब साहिल को देखने लगे। साहिल ने आंखें बंद की और एक मुस्कान के साथ, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। किया रे जो भी तूने, कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे। समझ के भी ना समझ मैं सकूं, सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। साहिल के गाने से सब उसकी वॉइस में खो गए और साहिल ने आंखें खोल आशु को देख मुस्कुराते हुए, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया। साहिल ने अपनी आंखें बंद कर ली और मुस्कुराने लगा। छूने से तेरे हाँ तेरे फीकी रुतों को रंग लगे, तेरी दिशा में क्यों चलने से मेरे पैरों को पंख लगे। रहा न मेरे काम का जग सारा, हो बस तेरे नाम से ही गुजारा। उलझ के यूं ना सुलझ मैं सकूं, जुबानियां तेरी झूठी भी सच लागे। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया। फिर आंखें खोल आशु को देख बड़ी सी स्माइल के साथ, हो सब कुछ मेरा, चाहे नाम अपने लिखा ले, बदले में इतनी तो
यारी निभा ले, जग की हिरासत से मुझको छुड़ा ले, अपना बना ले, बस अपना बना ले। गाना खत्म होते ही साहिल ने एक नज़र जाह्नवी की देखा, जो आंखें बंद किए सिद्धार्थ के सीने पर सर रख के बैठी थी। सिर्फ जाह्नवी का ये हाल नहीं था, आयुषी, समीर के और आरती भी अनुभव के सीने पर सर रख के साहिल की मेलोडियस वॉइस को फील कर रही थी। तभी आशु ने आरती के आगे चुटकी बजाई तो वो झट से उठ गई और आशु हंसते हुए बोला, गाना खत्म हो गया, कहाँ खो गई तुम सब? उद्धरण चिन्ह। आशु की आवाज़ से जाह्नवी और आयुषी ने भी अपनी आंखें खोली और जाह्नवी एक मासूमियत के साथ बोली, गाना खत्म हो गया, कितनी जल्दी, कितना अच्छा था, कितनी अच्छी आवाज़ है। फिर सिद्धार्थ को देखते हुए, है ना जी? उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। जाह्नवी की बात सुन के साहिल की मुस्कान भी गहरी हो गई। तभी आयुषी बोली, भैया आपने तो दिल छू लिया, भैया आप फिर से सिंगिंग स्टार्ट करो ना, आपकी आवाज़ में जादू है, आपकी आवाज़ बिल्कुल आपके नाम की तरह है। उद्धरण चिन्ह। आयुषी की बात पर आरती बोली, हाँ साहिल एक और गाओ ना। उद्धरण चिन्ह। आरती की बात पर जाह्नवी उछलते हुए बोली, हाँ हाँ मज़ा आएगा। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुन के साहिल ने एक नज़र मुस्कुरा कर उस देखा और फिर उसकी गोद में बैठे शिव को, जो उसके मंगलसूत्र से खेल रहा था। शिव को देखकर साहिल ने मुस्कुराते हुए माइक पकड़ा, सजदे किए हैं, लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे, चाहत की तेरी मैंने हक में हवाएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। साहिल के बोल सुन के जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए शिव की गालों पर किस किया, बेटा पापा आपके लिए गाना गा रहे हैं, जाओ उनके पास जा। जाह्नवी की बात सुन के शिव जाके साहिल की गोद में बैठ गया और साहिल ने उसने अपनी बाहों में ले लिया। मेरा ही साया तू है, मुझ में समाया तू है, हर पल ये लगता है मुझे खुद को मिटाया मैंने, तेरी बलाएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। ऐसा कह के साहिल ने शिव को हक कर लिया और जाह्नवी उन दोनों को देखने लगी। तभी उसके कानों में तालियों की आवाज़ गई और जाह्नवी बोली, गाना खत्म हो गया, इतनी जल्दी? जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ हंस दिया और बाकी सब भी हंसने लगे। तो आशु बोला, कोई बात नहीं, तुम उदास मत हो, मैं गाऊंगा तुम्हारे लिए। कोट। आशु की बात पर जाह्नवी बोली, तुम क्यों गाओगे, मेरे लिए गाएंगे, मेरे लिए। जाह्नवी की बात पर आशु ने कहा, ओहो तुम्हारे ये, वैसे तुम्हारे ये फॉरेन जाने वाले हैं, तो मुझे तो लगता है अब वही किसी और के लिए गाएंगे। उद्धरण चिन्ह। आशु की बात सुन के जाह्नवी का खिला चेहरे फीका पड़ गया, जो सबने नोटिस कर लिया। और आराधना जी बोली, आशु ऐसे मजाक करते हैं क्या, रुला दिया ना मेरी बहू को। आराधना जी की बात पर जाह्नवी ने अपनी नजरें झुका ली, क्योंकि सच में उसकी आंखें भर गई थी, जिसे देख अनुभव बोले, आशु से सॉरी टू जाह्नवी। कोट। अनुभव अपनी बात कह ही रहे थे कि सिद्धार्थ की आवाज़ सबके कानों में गई। छुपा भी ना सकेंगे, बता भी ना सकेंगे, हुए यूं तेरे प्यार में पागल पिया, जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, के अब ना किसी और सा लागे जिया। सिद्धार्थ के बोल सुन के जाह्नवी उसे देखने लगी। बाकी सब भी हैरानी से सिद्धार्थ को देखने लगे। सिद्धार्थ गा नहीं रहा था, लेकिन गाने के बोल उसके मुंह से किसी शायरी की तरह लग रहे थे। जाह्नवी के देखने से सिद्धार्थ ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा और हीर जैसी, ना जाने ये जमाना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। जाह्नवी सिद्धार्थ की आंखों में देख रही थी, तभी उसकी भरी आंख छलक गई। ठोकर पे दुनिया है, घर बार है, दिल में जो दिल का दरबार है, सजदे में बैठे हैं जितनी दफा, तू मेरी मन्नत में हर बार है, तेरा ही अब ले रहे हैं नाम हम तो, सांसों की जगह क्यों जाने एक दिन भी लागे हमको 12 मासों की तरह। जाह्नवी के आंसू देख सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए प्यार से उसके आंसू पोंछे। जो अपना है सारा सजनिया पे वारा, ना था मेरे किसी और का आंचल पिया। मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा, मैं गहरा तमस तू सुनहरा सवेरा, मैं तेरा मुसाफिर मैं भटका तू मेरा बसेरा, मैं तेरा तू जुगनू चमकता मैं जंगल घनेरा, मैं तेरा। सिद्धार्थ के बोल सुन के जाह्नवी उसके सीने से लग गई। तभी आरती बोली, बस करो तुम दोनों, अब सबको रुलाकर बाढ़ लानी है क्या। उद्धरण चिन्ह। ऐसा करके उसने अपनी भीगी पलकें पोंछी और मुस्कुराने लगी। इस वक्त सबकी आंखों में पानी आ गया था। तभी आशु ने कहा, ये लो बड़ी माँ, हो गया प्रूफ, भैया नहीं गाने वाले किसी और के लिए।
ये जानवी के लिए ही गाएंगे। अब तो पक्का यकीन हो गया कि इस जन्म में तो मुझे जानवी नहीं मिलने वाली। आशु की बात पर सब हंसने लगे और जानवी के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। तभी आशु हंसते हुए सिद्धार्थ से बोला, चलो भैया बॉटल घुमाओ। आशु की बात पर सिद्धार्थ ने साहिल को इशारा किया, जिसे समझकर साहिल ने बॉटल घुमा दी और जानवी फिर से खुश हो गई और सिद्धार्थ की तरफ उंगली पॉइंट करने लगी, जिसे देख सिद्धार्थ हंस दिया। लेकिन इस बार बॉटल जानवी के ऊपर आए और साहिल उसे देखने लगा। जानवी भी सबको देख रही थी, तभी उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और सबकी नजरों से बचते हुए बॉटल को दूसरी तरफ घुमाने लगी, जिसे देख आशु फट से बोला, चीटिंग चीटिंग, देखो बड़ी माँ, आपकी लाडली बहू चीटिंग कर रही है। आशु की बात सुन के जानवी झेप गई और सब हंसने लगे। तभी सिद्धार्थ ने जानवी के कान में कहा, गाओगी नहीं मेरे लिए, यू आर ए जालिमा। आशु की बात पर सिद्धार्थ ने साहिल को इशारा किया, जिसे समझकर साहिल ने बॉटल घुमा दी और जानवी फिर से खुश हो गई और सिद्धार्थ की तरफ उंगली पॉइंट करने लगी, जिसे देख सिद्धार्थ हंस दिया। लेकिन इस बार बॉटल जानवी के ऊपर आए और साहिल उसे देखने लगा। जानवी भी सबको देख रही थी, तभी उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और सबकी नजरों से बचते हुए बॉटल को दूसरी तरफ घुमाने लगी, जिसे देख आशु फट से बोला, चीटिंग चीटिंग, देखो बड़ी माँ, आपकी लाडली बहू चीटिंग कर रही है। आशु की बात सुन के जानवी झेप गई और सब हंसने लगे। तभी सिद्धार्थ ने जानवी के कान में कहा, गाओगी नहीं मेरे लिए। अब आगे। सिद्धार्थ की बात सुन के जानवी ने उसे देख मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया और धीरे से माइक ले लिया। जानवी को माइक पकड़ते देख शिव भागकर उसकी गोद में आ गया और जानवी ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और उसे देखने लगी। एक दिल है, एक जान है, दोनों तुझ पे कुर्बान है। जानवी को गाते देख साहिल मुस्कुरा रहा था और शिव भी हंसते हुए जानवी को देख रहा था। तभी जानवी ने सबसे नजरें बचाते हुए पलकें उठाकर सिद्धार्थ को देखा। एक मैं हूँ, एक ईमान है, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। जानवी के देखने से सिद्धार्थ ने पलकें झपका दी और जानवी ने शर्म से पलकें झुका ली। तभी शिव ने जानवी के गालों को हाथों में भर लिया, एक और गाओ ना मम्मी। शिव की बात पर जानवी ने उसे गोद में उठाकर मुस्कुराते हुए देखा और उसकी नाक से नाक टच करते हुए, तुम सा कोई प्यारा, कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी, तुम्हें मालूम नहीं है। फिर तिरछी नजरों से सिद्धार्थ को देखते हुए, लाखों है मगर तुम सा यहाँ कौन हंसी है, क्या चीज हो तुम खुद, तुम्हें मालूम नहीं है। जानवी के बोल सुन के सिद्धार्थ तिरछी स्माइल करने लगा। तभी आयुषी बोली, क्या भाभी भैया के लिए भी तो गाओ। कोट। आयुषी की बात सुन के आशु ने कहा, आयुषी तुमने उसकी नजरों को देखा नहीं, वो भैया पे कुर्बान है और भैया जैसा हसीन उसे कोई नहीं लगता। आशु की बात सुन के सब हंसने लगे और आराधना जी ने उसके कंधे पर मारते हुए कहा, हट पागल, अब वो खुलेआम थोड़ी बोलेगी, अपनी तरह बेशरम समझा है क्या। उद्धरण चिन्ह। जानवी ने अपनी पलकें शर्म से झुका रखी थी। तभी आशु बोला, बड़ी माँ, उसे बेशर्मी नहीं रोमांस कहते हैं। वैसे भैया और जानवी दोनों को ही रोमांस का आर भी नहीं आता होगा। आशु की बात सुन के सिद्धार्थ उसे देखने लगा तो सीमा ने उसके सर पर चपत लगाई, चुप कर, तुझे दिखा के करेंगे क्या। कोट। सीमा की बात पर आशु खुद से बुदबुदाया, मुझे नहीं देखना, मुझे पहले से आता है। आशु की बात पर साहिल उसे देखने लगा और आशु ने उसे अपनी बतीसी दिखा दी। तभी आशु ने फिर से कहा, चलो जानवी बॉटल घुमाओ। आशु की बात सुन के जानवी ने बॉटल घुमा दी और आशु उसे देखने लगा और इस बार बॉटल आशु की तरफ ही आए और वो खुश हो गया। अरे वाह, मेरी बारी आ गई, अब मैं गाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। ऐसा करके उसने अपने हाथों को आगे किया और जानवी को बुलाने लगा, जिससे जानवी ने शिव का उसके हाथों में रख दिया और उसके गाल पर किस करके बोली, बेटू जाओ, चाचू आपको बुला रहे हैं। जानवी की बात पर आशु ने मुंह बना लिया और जल्दी से माइक पकड़ लिया, अब तुम्हारे लिए ही गाऊंगा। कब तक जवानी छुपाओगी रानी, अरे कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कंवारों को कितना सताओगी रानी, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, फिर जानवी का हाथ पकड़कर मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। आशु की नौटंकी देखकर सब हंसने लगे और सिद्धार्थ ने गुस्से में जानवी का हाथ आशु से छुड़ा अपने हाथ में ले लिया, जिससे जानवी एकदम से सिद्धार्थ को देखने लगी और डरते हुए उससे बोली, तुझसे शादी करूंगी, हाँ तुझसे शादी करूंगी। कोट। जानवी को ऐसे डरते देख सबकी हंसी छूट गई और सब तेज तेज हंसने लगे। तभी सीमा ने आशु को पीछे खींचते हुए कहा, बैठ जा छोरे, वो ना करेगी तुझसे शादी, जिससे करनी थी कर ली, और तेरी हरकत से उसका घरवाला गुस्सा हो रहा है। सीमा की बात पर सब फिर से हंसने लगे। तभी आरती हंसते बोली, वैसे आशु तुमने इतनी नौटंकी सीखी किससे,
आरती की बात पर आशु बोला, वेट वेट भाभी, इसे नौटंकी नहीं रोमांस कहते हैं। आशु की बात पर आरती बोली, रहने दो, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे रोमियो के जुड़वा भाई हो। तुम जिस स्कूल में पढ़ रहे हो ना, उसकी प्रिंसिपल हूँ मैं, है ना अनुभव। आरती की बात सुन के अनुभव ने मुस्कुराते हुए पलकें झपका दी तो आशु बोला, व्हाट अ जोक। मुझे तो ऐसा लगता है कि घर में सबके हिस्से का रोमांस मुझे ही करना पड़ेगा। आशु की बात पर समीर बोला, ऐसा नहीं है आशु, सिद्धार्थ दिखता नहीं है लेकिन वो कितना रोमांटिक है ये मैं जानता हूँ। समीर की बात पर आयुषी फट से बोली, तुम भी कम नहीं हो। आयुषी की बात पर समीर कुछ बोलता उससे पहले आशु हंसते हुए बोला, भैया को रोमांस आता है, मुझे तो लगता है इन्हें बस गुस्सा आता। आशु की बात पर आराधना जी बोली, चलो तुम सब पागल हो, मेरा बच्चा किसी से कम नहीं है, उसकी बीवी यहाँ बैठी है उसी से पूछ लो। आराधना जी की बात पर सबकी नजरें जाह्नवी पर टिक गई जो नजरें झुकाए बैठी थी और सबके देखने से जाह्नवी अपनी जगह से उठ गई और नजरें झुकाए ही, मैं शिव के लिए दूध लेके आती हूँ। ऐसा करके वो जाने लगी तो आरती ने उसका हाथ पकड़ लिया, ओह देवरानी जी, बहाने बना के मत जाओ, उद्धरण चिन्ह। ऐसा कह के उसने जाह्नवी को फिर से सिद्धार्थ के पास बैठा दिया। तभी आशु बोला, चलो मेरे भैया की बीवी, बताओ भैया कितने रोमांटिक है, उद्धरण चिन्ह। तभी आयुषी बोली, हाँ भाभी आज तो बता ही दो, खोल दो सारे राज। आयुषी की बात पर सब खिलखिला कर हंसने लगे और उसकी की बात पर जाह्नवी ने कुछ नहीं कहा। उसका चेहरा कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया था और वो किसी से नजरें नहीं मिला रही थी। तभी सीमा बोली, रहने दो बच्चों, उसका चेहरा सब कुछ बता रहा है। सीमा जी की बात पर आशु बोला, हम चेहरा नहीं देखते मॉम, हमें तो जाह्नवी के मुंह से सुनना है। आशु की बात पर आरती बोली, आज बता ही दो जाह्नवी, शायद जानने बाद ये तुम पे ट्राई मारना छोड़ दे। आरती की बात पर आशु बोला, ये बात है तो चलो ठीक है, जाह्नवी ने बता दिया तो उस पे ट्राई नहीं करूंगा, उद्धरण चिन्ह। आशु की बात पर आरती बोली, अच्छा तो फिर लगी शर्त, जाह्नवी बताओ इसे सिद्धार्थ कितना रोमांटिक है, कोट। उन दोनों की बात सुन जाह्नवी नजरें झुकाए मन में बोली, कहाँ फंस गई, अब क्या बोलूं, उद्धरण चिन्ह। तभी जाह्नवी ने सबसे नजरें चुराते हुए कहा, अब मैं क्या बोलूं दी, आशु ठीक ही कह रहा है। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ की आंखें बड़ी हो गई, ये लड़की उसके समाने झूठ बोल रही है। सिद्धार्थ अपनी सोच में था कि आशु एकदम से चिल्लाया, येस मैं शर्त जीत गया, कोट। आशु अपनी खुशी में खुशी हो रहा था कि उसके कानों में सिद्धार्थ की आवाज गई, जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना, ओ जालिमा, ओ जालिमा। सब सिद्धार्थ को देखने लगे और सिद्धार्थ ने जाह्नवी को अपनी बाहों में भर लिया, जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही, क्या उसे बहकाना, ओ जालिमा, ओ जालिमा। फिर जाह्नवी की आंखों में आंखें डालकर, आंखें मरहबा, बातें मरहबा, मैं 100 मर्तबा दीवाना हुआ, मेरा ना रहा जब से दिल मेरा तेरे हुस्न का निशाना हुआ, मुस्कुराते हुए, जिसकी हर धड़कन तू हो, ऐसे दिल को क्या धड़काना, ओ जालिमा, ओ जालिमा। सिद्धार्थ की इतनी इंटेंस स्माइल और नजरें देखकर जाह्नवी पानी पानी हो गई और जल्दी से उसके पास से उठकर उससे दूर हो गई कि सिद्धार्थ ने खड़े होते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और एकदम से उसे पलटकर उसके होंठों को देखते हुए, सांसों में तेरी नजदीकियों का इत्र तू घोल दे, मैं ही क्यों इश्क जाहिर करूं, तू भी कभी बोल दे। सिद्धार्थ के अंदाज से जाह्नवी नजरें चुराते हुए उससे दूर जाने लगी और सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़कर फिर से अपने सीने से लगा लिया, लेके जान ही जाएगा मेरी कातिल, हर तेरा बहाना हुआ, तुझसे ही शुरू तुझ पे ही खत्म, मेरे प्यार का फसाना हुआ। जाह्नवी के चेहरे को हाथों में भर के उसकी आंखों में देखकर, तू शम्मा है तो याद रखना मैं भी हूँ परवाना, ओ जालिमा। सिद्धार्थ ने जाह्नवी की अपनी बाहों में उठा लिया और एक नजर आशु को देख अपने रूम में जाने लगा, जो तेरे खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना, ओ जालिमा। सिद्धार्थ सीढ़ियां चढ़ते हुए मुस्कुराकर जाह्नवी की आंखों में देख रहा था और जाह्नवी रूठे हुए अंदाज में, दीदार तेरा मिलने के बाद ही छूटे मेरी अंगड़ाई, तू ही बता दे क्यों जालिमा मैं कहलाए, क्यों इस तरह से दुनिया जहां में करता है मेरी रुसवाए, तेरा कसूर और जालिमा मैं कहलाए। जाह्नवी के बोल सुन के सिद्धार्थ ने उसे बेड पर लेटा दिया और धीरे से उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। URL रोमांस क्या होता है।
सिद्धार्थ सीढ़ियां चढ़ते हुए मुस्कुराकर जाह्नवी की आंखों में देख रहा था और जाह्नवी रूठे हुए अंदाज में, दीदार तेरा मिलने के बाद ही छूटे मेरी अंगड़ाई, तू ही बता दे क्यों जालिमा मैं कहलाए, क्यों इस तरह से दुनिया जहां में करता है मेरी रुसवाए, तेरा कसूर और जालिमा मैं कहलाए। जाह्नवी के बोल सुन के सिद्धार्थ ने उसे बेड पर लेटा दिया और धीरे से उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। सिद्धार्थ सीढ़ियां चढ़ते हुए मुस्कुराकर जाह्नवी की आंखों में देख रहा था और जाह्नवी रूठे हुए अंदाज में, दीदार तेरा मिलने के बाद ही छूटे मेरी अंगड़ाई, तू ही बता दे क्यों जालिमा मैं कहलाए, क्यों इस तरह से दुनिया जहां में करता है मेरी रुसवाए, तेरा कसूर और जालिमा मैं कहलाए। जाह्नवी के बोल सुन के सिद्धार्थ ने उसे बेड पर लेटा दिया और धीरे से उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। अब आगे उधर नीचे बैठे सभी लोग हंस रहे थे और आशु तो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अभी भी स्टेयर्स को देख रहा था। तभी आरती उसके पास आई और बोली, मैं शर्त जीत गई। उद्धरण चिन्ह। आरती की आवाज से आशु अपने होश में आया और एकदम से बोला, नहीं, मैंने कहा था कि जाह्नवी बोलेगी, लेकिन बोले तो सिद्धार्थ भैया। आशु की बात पर आरती बोली, सिद्धार्थ ने बोला नहीं, दिखा दिया। ऐसा कह के वो जोर जोर से हंसने लगी और आशु चुपचाप बैठ गया। वैसे कुछ भी हो, भैया और जाह्नवी साथ में लगते बहुत अच्छे हैं। आशु की बात पर सब मुस्कुरा दिए तो आराधना जी बोली, हाँ, बस मेरे बच्चे हमेशा ऐसे ही खुश रहें, किसी की नजर ना लगे। आराधना जी की बात पर सीमा बोली, वैसे जी जोड़ी तो घर में सबकी अच्छी है। अनुभव, आरती, सुमन, सूरज और सिद्धार्थ, जाह्नवी में तो मुझे भैया आप दिखते हो। सिद्धार्थ बिल्कुल भैया पर गया है। सीमा की बात पर आराधना जी मुस्कुरा दी, हाँ, सिद्धार्थ अपने पापा पर गया है, लेकिन आंखें उसके दादा जैसी है। पूरे परिवार में सिद्धार्थ को ही उनकी आंखें मिली है। आराधना जी की पर सीमा बोली, वैसे सिद्धार्थ की आंखें देखकर कोई लड़की फिदा हो या ना हो, आशु के दाद हो गए थे, और इतने ज्यादा कि अपना सब कुछ उसी वक्त सिद्धार्थ के नाम कर दिया। सीमा की बात पर सब हंसने लगे कि शिव आशु के पास गया और उसका हाथ हिलाया, ओए आशु, लोमेंस क्या होता है। शिव की बात पर आशु ने हंसते हुए उसे अपने पास बुलाया और धीरे से उसके कान में, शिव, ऊपर रूम में तेरे मम्मी डैडी जो कर रहे हैं ना, उसे रोमांस कहते हैं। आशु की बात सुन के शिव उसे देखने लगा और फिर भागते हुए ऊपर जाने लगा। तभी साहिल ने तिरछी नजरों से आशु को देखा और जल्दी से उठ के शिव को पकड़ लिया। बेटा, चाचू ने अभी आपसे क्या कहा है। उद्धरण चिन्ह। साहिल की बात सुन के शिव उसे देखने लगा। मम्मी डैडी ऊपर रोमांस कर रहे हैं, शिव को भी देखना है। शिव की बात पर सब उसे देखने लगे और सीमा जी बोली, आशु, ये क्या बताया तुमने शिव को। उद्धरण चिन्ह। सीमा की बात पर आशु बोला, क्या बताया, सच ही तो बताया, वो दोनों यही तो कर रहे हैं। आशु की बात सुन के सीमा ने उसे आंखें दिखा दी तो शिव बोला, छोड़ो ना पापा, मुझे भी रोमांस देखना है। शिव की बात पर साहिल ने उससे कहा, बेटा मम्मी सो गई, आप भी चलो, पापा आपको एक सुपर हीरो की स्टोरी सुनाएंगे। साहिल की बात पर शिव उसकी बाहों में छटपटाते हुए बोला, नहीं, शिव को रोमांस देखना है। शिव की बात पर आशु हंसते हुए बोला, बेटा तुम रोमांस शादी के बाद ही देखना। आशु की बात सुन शिव उसे देखते हुए बोला, शिव की भी शादी करा दो। शिव की बात सुन के आशु हंसते हुए बोला, नहीं बेटा, अभी तुम्हारा बहुत छोटा है। आशु की बात पर सब उसे शॉक्ड होकर देखने लगे तो आशु हड़बड़ाते हुए बोला, माँ, मेरा मतलब है तुम अभी बहुत छोटे हो। तभी शिव साहिल की बाहों से निकलने की कोशिश करते हुए बोला, मम्मा, मम्मा, कोट। उधर सिद्धार्थ ने जाह्नवी की साड़ी उसके बदन से अलग कर दी थी और उसके बदन के हर अंग को चूम रहा था कि जाह्नवी एकदम से हड़बड़ा कर उठ गई। शिव, शिव बुला रहा है और आप ये क्या कर रहे हो, सब नीचे हैं और हम ऐसे, मैं भी पागल हूँ, आपके साथ बहक गई। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया तो जाह्नवी बोली, मैं समझ रही हूँ जी, पर अभी नहीं, शिव बुला रहा है, चलिए नीचे चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ ने कहा, ठीक है तुम जाओ, मैं बात लेने जा रहा हूँ, और हाँ जल्दी आना। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी ने अपनी साड़ी की प्लेट शेप वे में डालते हुए हाँ में सर हिला दिया और सिद्धार्थ बाथरूम में चला गया। उधर साहिल शिव को रोकने की कोशिश कर रहा था कि जाह्नवी भागते हुए नीचे आई तो आशु उसे देख हंसते हुए बोला, बड़ी जल्दी आ गई तुम, बहुत जल्दी थक गए भैया। कोट। आशु की बात पर जाह्नवी उसे घूरने लगी तो सीमा ने उसके कान पकड़ लिए, चुप कर बेशरम, तुझे जाह्नवी ही मिलती है मजाक करने के लिए, दो और भाभी है उनसे भी कर। सीमा की बात पर आशु अपना कान सहलाते हुए बोला, क्या मजाक करूं, दोनों से, सुमन भाभी किसी से बोलती नहीं है,
और आरती भाभी तो मेरी भाभी माँ है। आशु की बात पर सब मुस्कुराने लगे तो सीमा जी बोली, जीजी 1 साल से ऊपर हो गया, सूरज घर नहीं आया, सिद्धार्थ की शादी में भी नहीं आया था। उद्धरण चिन्ह। सूरज का जिक्र होते ही जाह्नवी के बदन में एक कपकपी छूट गई और समीर उसे देखने लगा। तभी समीर ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे जाह्नवी हड़बड़ा कर उसे देखने लगी और समीर ने उसे पलकों से रिलैक्स रहने को कहा। घबराहट में जाह्नवी की सांसें भी तेज हो गई थी और उसने समीर के हाथ को कसकर पकड़ लिया। तभी आराधना जी बोली, हाँ बात तो सही है अनुभव, बेटा फोन करना उसे एक बार, कहाँ है वो। उद्धरण चिन्ह। आराधना जी की बात पर अनुभव उसे वीडियो कॉल करने लगे और कुछ ही रिंग में फोन रिसीव हो गया। हेलो जी भैया। उद्धरण चिन्ह। सूरज की आवाज सुन के जाह्नवी ने समीर के हाथ पर पकड़ कस ली। समीर ने भी अपने दूसरे हाथ को उसके हाथ पर रख दिया और धीरे से उसके कान में रिलैक्स। उद्धरण चिन्ह। समीर और जाह्नवी को कोई देखे ना देखे, लेकिन आयुषी देख रही थी। तभी उसके कानों में अनुभव की आवाज गई, हाँ सिद्धार्थ की शादी में तुम नहीं आए, लेकिन आयुषी की शादी में तुम्हें आना है, घर में सब याद कर रहे हैं। अनुभव की बात पर सूरज हंसते हुए बोला, जी भैया वैसे मैं सिद्धार्थ और उसकी वाइफ से मिल लिया। लास्ट टाइम जब इंडिया आया था तो सिद्धार्थ के विला में ही स्टे किया था, अर्जेंटली जाना पड़ गया तो आप सबसे नहीं मिल पाया। सूरज की आवाज सुन के जाह्नवी की आंखें भर गई। उसने खुद को बहुत मुश्किल से संभाल रखा था। तभी वो खुद को शांत करते हुए बोली, मम्मी जी मैं शिव को सुला देती हूँ। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात पर आराधना जी ने पलके झपका दी तो उधर से सूरज की आवाज आई, शिव वही है, अब तो बड़ा हो गया होगा। उद्धरण चिन्ह। सूरज की बात पर अनुभव हंसने लगे, हाँ बड़ा भी हो गया है और माँ जैसी चाची भी मिल गई उसे, जाह्नवी के साथ रहता है और अब उसकी हेल्थ भी पहले से बेटर है। एंड इट्स ऑल हैपन बिकॉज ऑफ जाह्नवी। अनुभव की बात सुन के सब मुस्कुरा दिए तो सूरज बोला, वैसे जाह्नवी गई क्या, मुझे शिव से बात करनी थी। सूरज की बात पर अनुभव ने जाह्नवी को रोकते हुए कहा, वेट जाह्नवी, सूरज शिव से बात करेगा। अनुभव की बात सुन के जाह्नवी समीर के पास बैठ गई और अनुभव ने शिव को फोन दे दिया, शिव बेटा बड़े पापा को आपसे बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। अनुभव की बात पर शिव फोन में देखने लगा तो उसे सूरज का हंसता हुए चेहरा दिखा। हेलो बड़े पापा। शिव की बात सुन के सूरज ने हंसते हुए कहा, हाय बच्चा कैसे हो। उद्धरण चिन्ह। इतना कह के वो शिव के पीछे बैठी जाह्नवी को देखने लगा। जाह्नवी शिव के पीछे थी और फोन में एक नज़र भी नहीं देख रही थी और वहीं सूरज का ध्यान शिव की बातों में कम और जाह्नवी पर ज्यादा था। तभी शिव ने एक उबासी ली, जिससे जाह्नवी अनुभव से बोली, भैया शिव को ले जाऊं, इसे नींद आ रही है। जाह्नवी की बात सबके अनुभव ने शिव से फोन ले लिया, हाँ जाह्नवी जाओ और तुम भी रेस्ट करो। अनुभव की बात सुन के जाह्नवी ने शिव को गोद में उठा लिया और ऊपर जाने लगी कि उसके कदम लड़खड़ा गए। जाह्नवी। आराधना जी और समीर एक साथ बोले और समीर ने जल्दी से आगे आके उसे गिरने से बचाया और उसका चेहरा देखने लगा। जाह्नवी के गालों पर आंसू थे, जिन्हें देख उसने धीरे से कहा, आराम से, चलो मैं आता हूँ। समीर जाह्नवी की उसके रूम में ले जा रहा था और आयुषी उसे देख रही थी। उनके जाने के बाद सब उठे और अपने अपने रूम में चल दिए। उधर समीर ने जाह्नवी को बेड पर बैठाया और बालकनी में खड़े सिद्धार्थ को देखने लगा, जो इस वक्त किसी से फोन पर बात कर रहा था। तभी समीर ने जाह्नवी से कहा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, तुम डरो मत जाह्नवी, सिद्धार्थ है ना, और फिर वो अब यहाँ कभी नहीं आएगा। समीर की बात पर जाह्नवी ने हाँ में सर हिलाया और समीर ने अपनी गोद में सोए शिव को बेड पर सुला दिया और जाह्नवी उसका सर सहलाने लगी। समीर भी अपने रूम में जाने लगा। जाह्नवी भी बेड के क्राउन से टेक लेके बैठ गई। वो किसी गहरी सोच में डूबी थी कि सिद्धार्थ ने एकदम से उसके कंधे पर हाथ रखा और जाह्नवी घबरा गई। कौन है, मुझे छूना मत। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी को घबराते देख सिद्धार्थ ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और जाह्नवी के चेहरे को देखने लगा, जो तेज सांसें लिए उसे ही देख रही थी और सिद्धार्थ की नजरों से नजरें से मिलते ही वो उसके सीने से लग गई। मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, वो फिर से आ रहा है, मुझे नहीं आना उसके सामने। जाह्नवी को इस तरह सिसकते देख सिद्धार्थ ने उसे अपनी बाहों में कसा और उसके सर पर किस करके उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। क्या हुआ, तुम इतना क्यों घबरा रही हो, और कौन आ रहा है। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी सिसकते हुए बोली, सूरज। कोट। सूरज का नाम सुनते ही एक पल के लिए सिद्धार्थ के जबड़े कस गए और गले हाथों की नसें तन गई, लेकिन उसने खुद को शांत किया और जाह्नवी के माथे को चूमते हुए कहा, वो नहीं आएगा। अगर वो यहाँ आया तो क्या वो मेरे सामने आ पाएगा। वो जानता है कि अगर वो इंडिया आया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी उसके गले लग गई। आप मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना। आपके ना होने का ही फायदा उठाया था उसने।
जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने उसे अपनी बाहों में कस लिया। कभी नहीं जाऊंगा और अब चुप, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। उधर समीर के रूम में आयुषी बैठी थी, समीर भी उसके सामने बैठा था। तभी समीर ने अपना लैपटॉप बंद करते हुए एक अंगड़ाई ली और कब से उसे ही घूर रही आयुषी को स्माइल दी। क्या बात है मिस अग्रवाल, सोना नहीं है? जाओ रूम में जाओ, तुम्हें जितना हो सके आराम करना चाहिए। ऐसा कहते हुए समीर उसके पास आ गया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। आयुषी भी उसकी आंखों में देख रही थी। तभी वो उससे एक सीरियसनेस के साथ बोली, समीर एक बात पूछूं, सच बताओगे? उद्धरण चिन्ह। आयुषी की बात पर समीर ने मुस्कुराते हुए पलकें झपका दी। समीर, जाह्नवी भाभी से तुम्हारा क्या रिलेशन है? कोट। आयुषी की बात पर समीर उसे देखने लगा। उसके चेहरे की स्माइल गायब हो गई, जिस देख आयुषी बोली, मैं तुम पे शक नहीं कर रही, लेकिन अभी जो मैंने नीचे देखा वो क्या था, ये मुझे जानना है। आयुषी की बात सुन के समीर ने कुछ नहीं कहा और उसके पास बैठ गया। आयुषी भी उसे देख रही थी। कुछ पल की चुप्पी को तोड़ते हुए समीर बोला, आयुषी तुम मेरी कसम खाओ कि ये बात तुम कभी भी किसी से नहीं कहोगी। समीर की बात पर पहले तो आयुषी उसे हैरानी से देखने लगी कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो समीर किसी को नहीं बताना चाहता। कुछ पल सोचने के बाद आयुषी ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, मैं तुम्हारी कसम खाती हूँ समीर कि जो भी तुम अभी बताओगे वो मैं किसी से नहीं कहूंगी। आयुषी की बात पर समीर उसे देखने लगा और कुछ पल बाद धीरे से, जाह्नवी सूरज से डरती है क्योंकि उसने जाह्नवी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। यूआरएल प्यार क्यों नहीं करते? आयुषी की बात सुन के समीर ने कुछ नहीं कहा और उसके पास बैठ गया। आयुषी भी उसे देख रही थी। कुछ पल की चुप्पी को तोड़ते हुए समीर बोला, आयुषी तुम मेरी कसम खाओ कि ये बात तुम कभी भी किसी से नहीं कहोगी। समीर की बात पर पहले तो आयुषी उसे हैरानी से देखने लगी कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो समीर किसी को नहीं बताना चाहता। कुछ पल सोचने के बाद आयुषी ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, मैं तुम्हारी कसम खाती हूँ समीर कि जो भी तुम अभी बताओगे वो मैं किसी से नहीं कहूंगी। आयुषी की बात पर समीर उसे देखने लगा और कुछ पल बाद धीरे से, जाह्नवी सूरज से डरती है क्योंकि उसने जाह्नवी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। अब आगे क्या? समीर की बात सुन के आयुषी की आंखें बड़ी हो गई तो समीर ने उसे अपनी बाहों में लेते हुए कहा, डोंट बी पैनिक, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। समीर की बात पर आयुषी स्टेबल होते हुए बोली, कब और क्यों? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। आयुषी की बात पर समीर ने कहा, आदत आयुषी, तुम जानती हो ना सूरज भैया लड़कियों में मामले में कैसे हैं। शादी के बाद भी वो बदले नहीं। वो तो अगर उस दिन लक्ष्य नहीं होता तो वो अपने इरादों में कामयाब हो जाते। समीर की बात पर आयुषी की आंख से एक आंसू निकलकर उसके गाल पर आ गया और वो धीरे से बोली, क्या हुआ था उस दिन? उद्धरण चिन्ह। आयुषी की बात पर समीर ने कहा, मुझे और सिद्धार्थ को एक मीटिंग के लिए गोवा जाना था और सुबह ही सूरज भैया भी अपनी किसी मीटिंग के लिए निकल गए थे। उनका ट्रिप 2-3 दिन का था शायद। शाम को मेरे और सिद्धार्थ के जेट में बैठने के बाद लक्ष्य जाह्नवी के पास आया था तो उसने देखा कि सूरज भैया विला में है। लक्ष्य ने मुझे और सिद्धार्थ को कॉल करके ये बताना चाहा क्योंकि जाह्नवी ने उसे कहा था कि सिद्धार्थ से बात हो तो बता देना कि सूरज भैया घर आ गए हैं। लेकिन जेट में होने की वजह से लक्ष्य का हमसे कांटेक्ट नहीं हो पाया और जेट के लैंड होते ही मेरे और सिद्धार्थ के फ़ोन में एक साथ काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस आए। उसमें से कुछ कॉल्स जाह्नवी की थी और काफ़ी सारी लक्ष्य की। नोटिफिकेशंस देखकर मैंने लक्ष्य को कॉल किया और सिद्धार्थ ने जाह्नवी को, लेकिन जाह्नवी फ़ोन नहीं उठा रही थी, पर लक्ष्य ने कॉल पिक कर लिया था। लक्ष्य से बात होने के बाद सिद्धार्थ ने मुझसे पूछा कि क्या कहा लक्ष्य ने, तो मैंने उसे नॉर्मली बता दिया कि सूरज भैया घर आ गए हैं। लेकिन ये सुनने के बाद सिद्धार्थ का बिहेव नॉर्मल नहीं था। वो जल्दी से जेट में जाते हुए बोला, समीर जल्दी चलो, हम विला जा रहे हैं, लक्ष्य से बोलकर मीटिंग कैंसिल कराओ। सिद्धार्थ की बात सुनकर मैं कंफ्यूज था और मैंने जेट में बैठकर ये पूछा भी कि अचानक क्या हुआ, हम यहाँ तक आकर क्यों जा रहे हैं। तो सिद्धार्थ ने मुझे बताया कि सूरज भैया की इंटेंशन जाह्नवी को लेकर ठीक नहीं है। उन्होंने पहले भी जाह्नवी के साथ ऐसी हरकतें की थी जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। जाह्नवी को चॉकलेट्स देना, उसे पीछे से हक करना। सिद्धार्थ ने मुझे बताया कि वो नहीं जानते थे कि जाह्नवी ही सिद्धार्थ की वाइफ है। वो जाह्नवी को एक सर्वेंट समझते थे, इसलिए ये सब कर रहे थे। पर सिद्धार्थ को उनकी इंटेंशन का पता चलते ही उसने उन्हें बता दिया था। ये जाने के बाद भी कि जाह्नवी भारद्वाज की बहू है, वो अपनी आदत से बाज नहीं आई। मैं और सिद्धार्थ जैसे ही विला पहुंचे तो देखा हॉल में जाह्नवी फ्लोर पर बेजान गुड़िया की तरह लेटी थी और उसके ऊपर सूरज। उद्धरण चिन्ह। समीर की बात सुन के आयुषी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अगले ही पल, वो इतना गिर जाएंगे कभी नहीं सोचा था।
आयुषी की बात पर समीर ने अपनी नम आंखों से मुस्कुराते हुए कहा, जाह्नवी के साथ बहुत बार ऐसा हो चुका है। जब वो ऑफिस में थी तब उसके हेड ने शादी के बाद उसने जिससे जाह्नवी का प्रणय का रिश्ता है, फिर सिद्धार्थ के बिजनेस राइवल ने, लेकिन वो सबसे जीत गई, बस उससे नहीं जीत पाई जिससे उसने प्यार किया। सिद्धार्थ ने भी कई बार जाह्नवी को फिजिकली फोर्स किया, पर जाह्नवी उसके आगे हार गई। जाह्नवी उन सबसे लड़ ली, लेकिन सिद्धार्थ से नहीं लड़ पाई, और अफसोस उसे कोई सिद्धार्थ से नहीं बचा सका। समीर की बात पर आयुषी उसे भरी आंखों से देखने लगी और उसे देखते हुए बोली, तुम्हें पता है समीर, पहले मुझे लगता था कि मैं जाह्नवी भाभी जितनी सुंदर क्यों नहीं हूँ, लेकिन आज लग रहा है कि शुक्र है मैं उनके जितनी सुंदर नहीं हूँ। आयुषी की बात पर समीर ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। किसने कहा तुम सुंदर नहीं हो? मेरी नज़रों से देखो, तुमसे सुंदर कोई नहीं है, और ये ज़रूरी नहीं है आयुषी की हर अच्छे दिखने वाले के साथ सब कुछ अच्छा हो। समीर और आयुषी बात कर रहे थे और उधर सिद्धार्थ जाह्नवी का सर सहला रहा था। जाह्नवी भी उसे ही देख रही थी। तभी सिद्धार्थ ने उसके माथे पर किस करके कहा, नींद नहीं आ रही? कोट। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आप अब मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ उसे देखने लगा और फिर उसके गालों को अपने हाथों में भरते हुए कहा, तुमसे ज्यादा किसी से नहीं करता, मैं प्यार दिखाने की बात कर रही हूँ। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने उसे अपने बाहों में भर लिया और जाह्नवी ने भी उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। सिद्धार्थ के होंठ धीरे धीरे उसके कान, गले, गाल, गर्दन को चूमने लगे। जाह्नवी ने भी कसकर उसकी पीठ को अपनी बाहों में जकड़ लिया। सिद्धार्थ ने धीरे से जाह्नवी का चेहरा देखा और उसके होंठों से अपने होंठ जोड़ लिए। जाह्नवी उसके लोअर लिप को हल्के हल्के चूम रही थी और सिद्धार्थ उसके ऊपर लिप को अपने होंठों से दबा रहा था। जाह्नवी को किस करते हुए वो उसकी बंद आंखों को देख रहा था। कैसे दिखाऊं अपना प्यार? जानता हूं तुम क्यों मेरा प्यार चाहती हो, पर मेरे प्यार से तुम्हारी जान को रिस्क है। डर लगता है अगर मेरा प्यार तुम्हारे अंदर पलने लगा तो मेरे दुश्मनों का पहला टारगेट तुम हो जाओगी। मैं सब कुछ हो सकता हूं, लेकिन तुम्हें खोने से डर लगता है, और अब तुमसे 2 महीने के लिए दूर जाना है। कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना? हर पल तुम्हारी याद मुझे तड़पाएगी। सिद्धार्थ अपनी सोच में था कि जाह्नवी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिए और गहरी सांसें भरने लगी। सिद्धार्थ ने भी जाह्नवी की मनोदशा समझते हुए उसकी साड़ी का पल्लू उसके कंधे से सरका दिया और शेपवे में हाथ डालकर प्लेट्स बाहर निकाल दी। कुछ ही देर में जाह्नवी और सिद्धार्थ के सारे कपड़े फ्लो पर उलझे पड़े थे और वो दोनों एक लैवेंडर कलर ब्लैंकेट में एक दूसरे से लिपटे थे। तभी सिद्धार्थ ने लाइट्स ऑफ की और चांद की रोशनी में जाह्नवी के चमकते चेहरे को देखने लगा और उसके गालों पर एक किस किया, जिससे जाह्नवी अपनी मदहोशी भरी आंखों से उसे देखने लगी। तो सिद्धार्थ ने उसके कान में धीरे से कहा, तुम कंफर्टेबल हो? कोट। सिद्धार्थ की बात सुनके जाह्नवी ने आंखें बंद करते हुए हाँ में सर हिला दिया और सिद्धार्थ ने उसके कान को चूम लिया, जिससे जाह्नवी सिहर उठी। सिद्धार्थ धीरे धीरे उसके अंदर समाने लगा। जाह्नवी की पकड़ उसके कंधों पर कस गई, सांसें भारी हो गई। सिद्धार्थ का हर मूव जाह्नवी को बेचैन कर रहा था, लेकिन सिद्धार्थ अब तक अपने प्यार के समुद्र में डूब चुका था। जाह्नवी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ के हाथों ने जाह्नवी की कलाइयों को कस रखा था, आंखें बंद थी और सांसें गहरी। सिद्धार्थ को देखकर जाह्नवी के होंठों पर एक मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में उतरी नमी से उसके मीठे दर्द का पता लगाना आसान था। तभी सिद्धार्थ ने अपनी आंखें खोली और उसकी भूरी आंखें जाह्नवी की काली आंखों से जा मिली और सिद्धार्थ ने धीरे से उसकी कलाई से पकड़ ढीली कर दी। जाह्नवी ने भी उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। सिद्धार्थ उसकी बाहों में पिघल गया और जाह्नवी उसके आगोश में बिखर गई। सिद्धार्थ ने अपने प्यार की लय को और बढ़ा दिया, जिससे जाह्नवी ने खुद को करहाने से रोकते हुए अपने निचले होंठ को दांतों तले दबा लिया। आप बहुत जल्दी पापा बनोगे, मुझे मेरा सिद्धांश जल्दी मिलेगा। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ का दिल धक सा रह गया और उसने बिना जाह्नवी के चेहरे को देखे हाँ में सर हिलाया। उसके होंठ जाह्नवी की गर्दन, कंधे और सीने पर अपने प्यार की निशानी छोड़ रहे थे। जाह्नवी ने भी मुस्कुराते हुए उसके कान पर किस किया और अपनी आंखें बंद कर ली। रात के 3 बजे सिद्धार्थ जाह्नवी के साथ लेटे उसे देख रहा था और जाह्नवी उसके प्यार से थककर चूर हो गई थी। वो बड़े सुकून सो रही थी। सिद्धार्थ ने कुछ देर उसके चेहरे को देखा और खुद भी नींद के आगोश में चला गया। अगली सुबह जाह्नवी की आंखें खुली तो वो धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अंगड़ाई लेने लगी। वो रात में हुई उसकी और सिद्धार्थ की मीठी यादों में चली गई थी। आंखें खोलकर उसने सबसे पहले अपने राइट साइड सोए शिव को देखा और उसके माथे पर किस करके अपने लेफ्ट साइड सोए सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ इस वक्त बड़े सुकून से सोया था। जाह्नवी ने उसके सीने पर सर रखा और उसकी धड़कनें सुनने लगी। फिर अगले ही पल उसके चेहरे को देखते हुए उसके होंठों को चूम लिया और एकदम से उठी और उसकी आंखें बंद हो गई, जिससे वो अपनी कमर पर हाथ रख सिद्धार्थ को घूरने लगी। टेबल। उद्धरण चिन्ह।
इतना कह के जाह्नवी के होंठों पर एक मुस्कान आ गई। वो जल्दी से उठी और बात लेके किचन में चली गई जहां आरती सेवेंट्रेस को कुछ इंस्ट्रक्ट कर रही थी। जाह्नवी को देखकर आरती मुस्कुरा दी और जाह्नवी मुस्कुराते हुए उसके पास चली गई। कुछ देर में सब ब्रेकफास्ट कर चुके थे और हॉल में बैठे थे। सबसे चेहरे झुके हुए थे क्योंकि सबके सामने गायत्री देवी सिद्धार्थ की दादी बैठी हुई थी। तभी आरती ने उन्हें पानी दिया जिससे वो गुस्से में बोली, सिर्फ पानी क्यों ले आई बिंदनी? इसमें थोड़ा जहर मिला देती, जहर पीकर चैन से मरा तो जा सके हैं, वरना इस छोरी ने तो बिना जहर के मार दिया मने। URL चैप्टर। जाह्नवी के होंठों पर एक मुस्कान आ गई। वो जल्दी से उठी और बात लेके किचन में चली गई जहां आरती सेवेंट्रेस को कुछ इंस्ट्रक्ट कर रही थी। जाह्नवी को देखकर आरती मुस्कुरा दी और जाह्नवी मुस्कुराते हुए उसके पास चली गई। कुछ देर में सब ब्रेकफास्ट कर चुके थे और हॉल में बैठे थे। सबसे चेहरे झुके हुए थे क्योंकि सबके सामने गायत्री देवी सिद्धार्थ की दादी बैठी हुई थी। तभी आरती ने उन्हें पानी दिया जिससे वो गुस्से में बोली, सिर्फ पानी क्यों ले आई बिंदनी? इसमें थोड़ा जहर मिला देती, जहर पीकर चैन से मरा तो जा सके हैं, वरना इस छोरी ने तो बिना जहर के मार दिया मने। अब आगे। दादी माँ की बात सुन के आयुषी ने समीर का हाथ पकड़ लिया और बाकी सबने भी नजरें झुका ली। तभी दादी माँ अनुभव को देखकर बोली, क्या है ये सब अनुभव? तेरे रहते इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी तेरी बहन ने? मैं तो तुझमें हमेशा तेरे बाप को देखती थी, उसके जाने के बाद मैंने तुझमें ही अपने राजीव अनुभव के पापा को देखा। मुझे यकीन था कि जैसे उसने इस परिवार को टूटने न दिया, वैसे तू भी उसकी तरह सबसे बड़े बेटे होने का फर्ज निभाएगा, लेकिन तेरे रहते इतना बड़ा कदम उठा लिया तेरी बहन ने। अपनी दादी की बात सुन के अनुभव ने अपना सर झुका लिया और उनकी दादी केशव जी से बोली, यही संस्कार दिए हैं तूने तेरे बच्चों को? विदेशी में रहकर अपने रीति रिवाजों को भूल गए, बन गए फिरंगी। मैं तुझे हमेशा कहती थी केशव, अपनी जिम्मेदारियों को समझ, सब पे ध्यान दे, लेकिन तू नहीं समझा। तेरे बच्चे बड़े हो गए, लेकिन तू अभी भी छोटा है। घर में कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बस दादी माँ की बात सुन रहे थे। तभी वो आयुषी से बोली, क्यों किया तूने ये छोरी? अगर समीर से ही शादी करनी थी तो बता देती, लेकिन शादी से पहले पेट से होने की जरूरत थी, नाश कर दिया। दादी की बात सुन के समीर और आयुषी ने भी सर झुका लिया। कुछ पल की शांति के बाद सिद्धार्थ की दादी बोली, अब क्या करना है प्रमिला? इस छोरी ने तो गलती कर दी, अब उसे सुधारना तो हमें है, सबसे पहले साहिल। बेटा ये बात घर के बाहर ना जानी चाहिए। दादी की बात पर साहिल ने हाँ में सर हिला दिया और प्रमिला बोली, अब आप ही बताए माँ की क्या करना है? उद्धरण चिन्ह। प्रमिला की बात सुन के दादी बोली, अब जब तक आयुषी पेट से है तब तक शादी ना हो सके हैं, क्योंकि फेरे ना लिए जा सके हैं और बिन फेरों के ब्याह संपन्न ना हुए हैं। दादी की बात सुन के समीर और आयुषी एक दूसरे की देखने लगे तो प्रमिला बोली, इसका मतलब हमें आयुषी की डिलीवरी तक का इंतजार करना होगा। शादी बच्चे के होने के बाद होगी। उद्धरण चिन्ह। प्रमिला की बात पर दादी ने हाँ में सर हिला दिया तो आराधना जी बोली, वो तो ठीक है माँ, लेकिन शादी में गेस्ट रिलेटिव्स फ्रेंड्स सब आएंगे और इसमें न्यूबॉर्न बेबी का आयुषी के पास रहना जरूरी होगा, तो ये बात कैसे छुपेगी? उद्धरण चिन्ह। आराधना जी की बात पर दादी बोली, देख सिद्धार्थ की माँ, बच्चे के होने में 10 महीने का समय लगा ले और उसके 2 महीने बाद शादी का दिन निकलवा देंगे। और रही बात बच्चे की, तो आरती बिंदनी है, वो उसे संभाल लेगी। शादी वाले दिन जाह्नवी बिंदनी उसका ख्याल रख लेगी। दादी माँ की बात सुन के जाह्नवी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और वो जल्दी से बोली, हाँ मैं रख लूंगी। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुन के सब उसे देखने लगे, जिससे जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए सर झुका लिया। तो सिद्धार्थ बोला, इसका बस चले तो ये दुनिया भर के बच्चे रख ले। सिद्धार्थ की बात पर सब हंसने लगे तो सिद्धार्थ की दादी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और वो सिद्धार्थ के सर पर चपत लगाते हुए बोली, कितना तरस रही है एक बच्चे को मेरी बहू, अब तो उसकी गोद भर दे। क्या करता है रात भर तू? इतनी सुंदर बहू मिली है तुझे, फिर भी काम में लगा रहे है। दादी की बात सुन के सिद्धार्थ मुस्कुराने लगा और बाकी घर वाले हंसने लगे। जाह्नवी तो शर्माते हुए मुस्कुरा रही थी। तभी शिव भागते हुए जाह्नवी के पास आया और उसके पैरों में लिपट गया, जिसे देख साहिल बोला, जाह्नवी आज शिव के स्कूल जाना है, एडमिशन की कुछ फॉर्मेलिटीज रह गई है, बस उन्हें कंप्लीट करना है, फिर शिव स्कूल जाने लगेगा। अब मैं और डिले नहीं करना चाहता। साहिल की बात सुन के जाह्नवी का खिला चेहरे उतर गया, जो सबने नोटिस कर लिया। तभी जाह्नवी ने एक नज़र सिद्धार्थ को देगा जो उसे ही देख रहा था। जाह्नवी शिव को खुद से दूर नहीं करना चाहती थी, जिसे देख आराधना जी बोली, क्या हुआ बेटा, तुम परेशान क्यों हो रही हो? शिव स्कूल जाएगा तो तुम्हें भी कुछ देर रिलैक्स फील होगा, पूरा दिन इसके साथ लग के तुम भी थक जाती होगी। आराधना जी की बात सुन के जाह्नवी ने शिव का सर अपने कंधे पर रखते हुए कहा, नहीं मम्मी जी ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारे बच्चे रखे हैं और मेरा शिव बाकी बच्चों जैसा नहीं है।
शिव मुझे बिल्कुल तंग नहीं करता, शायद इसके मन में अभी भी एक डर है कि मम्मी को परेशान करने से मम्मी फिर से दूर ना हो जाए, और मैं तो सोच रही हूँ कि इसके बिना मेरा दिल कैसे लगेगा। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात पर अनुभव बोले, तुम फिक्र मत करो जाह्नवी, शिव ज्यादा देर दूर नहीं रहेगा, 9 बजे से 1 बजे तक वो स्कूल रहेगा, उसके बाद तुम्हारे पास। अनुभव की बात पर जाह्नवी मुस्कुरा दी तो साहिल ने कहा, जाह्नवी शिव को रेडी कर दो। साहिल की बात सुनकर जाह्नवी अपने रूम की तरफ बढ़ गई और कुछ देर बात करने के बाद सिद्धार्थ भी उठा और अपने रूम की तरह बढ़ गया। उधर जाह्नवी ने शिव को रेडी किया और उसके कान के पीछे काजल लगा दिया। तभी रूम में सिद्धार्थ आया और जाह्नवी को देखने लगा। जाह्नवी ने शिव को देखा और धीरे से बोली, बेटू देख के आओ, पापा तैयार हो गए। कोट। जाह्नवी की बात सुनकर शिव भागते हुए नीचे जाने लगा। सिद्धार्थ भी मिरर के सामने खड़ा होकर अपने बाल ठीक कर रहा था कि जाह्नवी ने उसे पीछे से हक कर लिया और सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया। उसने जाह्नवी का हाथ पकड़ा और एकदम से अपने आगे कर लिया और जाह्नवी उसे देखकर मुस्कुराने लगी। वो उसके सीने पर उंगलियां फेरते हुए बोली, आप भी चलिए ना शिव के स्कूल, उसके डैडी को जाना चाहिए। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ ने उसके गालों को हाथ में भरा, मुझे काम है, नहीं तो मैं जरूर आता, और फिर शिव की इतना प्यार करने वाली मम्मी उसके साथ जा रही है तो किसी और की क्या जरूरत। उद्धरण चिन्ह। इतना कह के सिद्धार्थ उसके होंठों को चूमने ही वाला था कि डोर पर नॉक हुआ, जिससे वो दोनों एकदम से अलग हो गए और साहिल शिव को लेके अंदर आ गया। वो जाह्नवी को देखकर बोला, चले। उद्धरण चिन्ह। साहिल की बात पर जाह्नवी ने एक नज़र सिद्धार्थ को देखा और सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। जाह्नवी, साहिल, शिव सिद्धार्थ हॉल में आए। सिद्धार्थ समीर के साथ अपने ऑफिस के लिए निकल गया। साहिल ने भी शिव को गोद में उठाया और अपनी कार की तरफ जाने लगा कि शिव ने अपने हाथ फैलाते हुए कहा, मम्मा। कोट। जिसे देखकर साहिल ने आगे बढ़ते हुए कहा, आ रही है तुम्हारी मम्मा। उद्धरण चिन्ह। साहिल शिव को लेकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कुछ देर में जाह्नवी भी आए और साहिल की साथ वाली सीट पर बैठ गई। जाह्नवी को देखकर शिव उसकी गोद में चला गया और उसके मंगलसूत्र को उसके सीने से निकलकर उससे खेलने लगा। साहिल ने भी कार स्टार्ट की और तीनों अपने रास्ते पर चल पड़े। कुछ आधे घंटे में साहिल ने स्कूल के आगे कार रोकी और खुद उतरकर जाह्नवी के साथ वाला गेट ओपन किया। जाह्नवी भी शिव को गोद में लिए बाहर आए और स्कूल को देखने लगी। साहिल ने उसकी गोद में सो गए शिव को अपनी गोद में ले लिया और आगे चलने लगा। साहिल रिसेप्शन के पास गया और कुछ इन्फॉर्मेशन लेने लगा। जाह्नवी तो पास के गार्डन में खेल रहे बच्चों को ही देख रही थी। लंच टाइम होने की वजह से सब अपनी क्लासेस से बाहर आकर खेल रहे थे। तभी साहिल की नज़र उस पे गई और जाह्नवी के मुस्कुराते चेहरे को देख उसके होंठों पर एक मुस्कान आ गई। 10वें। साहिल की आवाज़ से जाह्नवी ठिठक गई और साहिल को देखने लगी और जिससे साहिल ने मुस्कुराते हुए एक तरह इशारा किया और वो उसके साथ आगे बढ़ने लगी। साहिल और जाह्नवी एक क्लास में हुए और इधर उधर देखने लगे। वो पूरा क्लासरूम खाली था और एक टीचर बैठी हुई थी। साहिल जाह्नवी को देख वो टीचर मुस्कुराते हुए खड़ी हुई, मिस्टर भारद्वाज, वेलकम वेलकम टू आवर स्कूल। साहिल और जाह्नवी उसके सामने जाके बैठ गए और साहिल ने बिना देरी किए कुछ डॉक्यूमेंट्स उसके आगे रखे। मिस मेघा, जैसा कि आपने कहा था मैं सारे डॉक्यूमेंट्स ले आया। ये शिवान की मम्मा मिसेज जाह्नवी भारद्वाज के डॉक्यूमेंट्स और ये उसके डैड सिद्धार्थ भारद्वाज के और ये शिवान का बर्थ सर्टिफिकेट और कुछ डॉक्यूमेंट्स। साहिल की बात पर वो टीचर शिव का बर्थ सर्टिफिकेट देखते हुए बोली, 1 मिनट मिस्टर भारद्वाज, इस पे फादर्स नेम साहिल भारद्वाज मेंशन है और मम्मा लेट सिमरन भारद्वाज। आई एम सॉरी टू से बट शिवान के रियल पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? URL मम्मा का बुब्बू चाहिए। साहिल और जाह्नवी उसके सामने जाके बैठ गए और साहिल ने बिना देरी किए कुछ डॉक्यूमेंट्स उसके आगे रखे। मिस मेघा, जैसा कि आपने कहा था मैं सारे डॉक्यूमेंट्स ले आया। ये शिवान की मम्मा मिसेज जाह्नवी भारद्वाज के डॉक्यूमेंट्स और ये उसके डैड सिद्धार्थ भारद्वाज के और ये शिवान का बर्थ सर्टिफिकेट और कुछ डॉक्यूमेंट्स। साहिल की बात पर वो टीचर शिव का बर्थ सर्टिफिकेट देखते हुए बोली, 1 मिनट मिस्टर भारद्वाज, इस पे फादर्स नेम साहिल भारद्वाज मेंशन है और मम्मा लेट सिमरन भारद्वाज। आई एम सॉरी टू से बट शिवान के रियल पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? अब आगे। मेघा की बात सुन के साहिल ने कहा, शिवान के साथ यही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। मैं नहीं चाहता कि शिव फ्यूचर में किसी बच्चे से खुद को कम समझे। मैं जानता हूँ स्कूल टाइम में पेरेंट्स का बच्चे की स्कूल लाइफ पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग, रिजल्ट डिक्लेरेशन और ऐसे बहुत सारे मोमेंट पर पेरेंट्स की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट होती है। पेरेंट्स में शिनवाग के चाचा चाची के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और गार्डियन में मेरे। साहिल की बात सुन के मेघा मुस्कुरा दी और सारे डॉक्यूमेंट्स लेके एक फाइल में रख दिए और जाह्नवी को देखकर बोली, क्या मैं शिवान से कुछ पूछ सकती हूँ? मिस मेघा की बात सुन के जाह्नवी ने अपनी गोद में सोए शिव को प्यार से उठाया, बेटो गेट अप, देखो हम कहाँ आए हैं।
जानवी की आवाज सुन के शिव धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगा और जानवी को देखकर मुस्कुरा दिया। तभी उसकी नजर साहिल पर गई और वो धीरे से उठ के अपने चारों तरफ देखने लगा और फिर जानवी को देखकर, मम्मा हम शिव के स्कूल आ गए। उद्धरण चिन्ह। शिव की बात पर जानवी ने हाँ में सर हिलाया तो शिव मिस मेघा को देखने लगा और वो मुस्कुराते हुए बोली, हेलो शिवान, आई एम मिस मेघा। उद्धरण चिन्ह। मिस मेघा की बात सुनकर शिव मुस्कुराने लगा, हेलो टीचर। कोट। शिव की क्यूट वॉइस सुनकर मिस मेघा मुस्कुरा दी, वाओ सो क्यूट। शिवांग मैं आपसे कुछ आप बताओगे। उद्धरण चिन्ह। मिस मेघा की बात सुनकर शिव ने हाँ में सर हिला दिया तो मिस मेघा बोली, शिवांग व्हाट्स योर मम्मा नेम। कोट। मेघा की बात सुन के शिव मुस्कुराने लगा, जानवी भारद्वाज। और पापा का साहिल भारद्वाज। और डैडी का सिद्धार्थ भारद्वाज। कोट। शिव की बात सुनकर सब मुस्कुरा दिए, ओके शिवान, बेटा आपकी हॉबीज क्या है। उद्धरण चिन्ह। मेघा की बात पर शिव बोला, शिव को पेंटिंग करना और मम्मा के साथ कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है। उद्धरण चिन्ह। शिव की बात सुन के मिस मेघा और साहिल दोनों हंसने लगे और जानवी भी मुस्कुरा दी, ऑल राइट मिस्टर भारद्वाज, शिवान का एडमिशन हो जाएगा, मैं जल्द से जल्द प्रोसेस कंप्लीट करवा देती हूँ, उसके बाद से शिवान स्कूल आ सकता है। वैसे क्या एज है शिवान की। उद्धरण चिन्ह। इतना कह के वो शिव का बर्थ सर्टिफिकेट देखने लगी कि साहिल बोला, शिव ने 3 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं और 3 जनवरी 4 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। साहिल की बात सुन के जानवी साहिल को देखने लगी, उसके चेहरे की मुस्कान दोगुनी हो गई थी कुछ देर और मिस मेघा से बात करने के बाद साहिल जानवी शिव स्कूल से बाहर आ गए थे। तभी साहिल बोला, कैसा लगा स्कूल। कोट। साहिल की बात पर जानवी मुस्कुराते हुए बोली, स्कूल तो बहुत अच्छा है और टीचर्स भी काफी पोलाइट है। जानवी की बात सुन के साहिल ने मुस्कुराते हुए उससे शिव को अपनी गोद में लिया, वैसे कुछ लेना है तो मॉल चले, लंच टाइम भी हो गया है। साहिल की बात सुन के जानवी ने कहा, नहीं कुछ खास नहीं लेना और चाहिए होगा तो मैं इनके साथ जाके ले आऊंगी और फिर दादी माँ घर पर है तो उनके साथ ही लंच कर लेंगे, क्योंकि ऐसे हमारा जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा। जानवी की बात सुन के साहिल मुस्कुरा दिया और तीनों कार में बैठ गए। उनकी कार मेन रोड पर पहुंची ही थी कि रेड लाइट होने वजह से साहिल ने कार रोक दी कि तभी उसकी कार के शीशे पर नॉक हुआ। जानवी ने देखा कि एक लेडी एक बच्चे को अपने सीने से लगाए कुछ खाने को मांग रही थी। उस लेडी की साड़ी का आंचल फटा हुआ था जिसमें से उसका सीना दिख रहा था और उसके सीने से लगा बच्चा उसका दूध पी रहा था। साहिल ने एक नज़र उस लेडी को देखा और अपनी नजरें फेर ली। जानवी उस लेडी को कुछ देने के लिए शीशे डाउन कर रही थी कि साहिल ने इसे रोक दिया और जानवी उसे देखने लगी। तभी पीछे से साहिल के कुछ गार्ड्स निकल कर आए और उस लेडी का थैला और उसके हाथ चेक करने लगे। जब उन्हें लगा सब कुछ ठीक है तो उन्होंने साहिल को थम्स अप किया, जिससे साहिल ने जानवी को शीशे नीचे करने का इशारा किया। जानवी ने शीशे नीचे किए और उस लेडी को देखकर मुस्कुराए, कुछ खाने को दे दो। मेम साहब, सुबह से दूध नहीं उतरा है, मेरा मुन्ना सुबह से भूखा है, कुछ खा लूंगी तो दूध उतर आएगा। उस लेडी की बात सुन के जानवी की आंख नम हो गई। तभी उसने एक नज़र उसके पल्लू को देखा और धीरे से बोली, आपके हस्बैंड कहाँ हैं। उद्धरण चिन्ह। मेरे पति मजदूरी करते थे लेकिन कुछ दिन पहले ट्रक के नीचे आके वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनके जाने के बाद ठेकेदार ने मुझे बस्ती से निकाल दिया। मैंने उससे काम मांगा लेकिन पेट से होने की वजह से उसने मुझे काम भी नहीं दिया। बस्ती के लोग अच्छे थे तो मुन्ने जन्म तक उन्होंने मुझे आसरा दिया, लेकिन उनका भी परिवार है और एक मजदूर के लिए अपने परिवार को पालना मुश्किल होता है। मेरा और मेरे बच्चे का पेट कैसे पलता। उद्धरण चिन्ह। उस लेडी की बात सुनकर जानवी ने खुद को बहुत से कंट्रोल किया और सबसे पहले अपना शॉल उतार के उसे से दिया और अपने पर्स में से 500 के 2 नोट दे दिए। तभी वो साहिल से बोली, भैया सिद्धार्थ बता रहे थे कि आपके न्यू रेस्टोरेंट में ज्वाइनिंग चल रही है तो इनके लिए कुछ ये काम करना चाहती हैं। जानवी की बात सुन के साहिल ने एक नज़र उस लेडी को देखा। उसने अब तक जानवी का शॉल ओढ़ लिया था और अपने रोते हुए बच्चे को चुप करा रही थी, जिसे देख साहिल ने उसके पीछे खड़े बॉडीगार्ड से कहा, इन्हें न्यू रेस्टोरेंट ले जाओ, पहले कुछ खिला देना और देख लेना इनके लिए क्या वर्क सूटेबल है और इनके रहने का वही इंतजाम करो, बैकग्राउंड चेक करना मत भूलना। साहिल की बात सुन के जानवी और वो लेडी दोनों मुस्कुरा दी। तभी उस लेडी ने हाथ अंदर डाला और जानवी के सर पर रखा, आप और आपके परिवार पर आने वाले सारे संकट टल जाएं। उस लेडी की बात सुन के जानवी मुस्कुरा दी और साहिल ने भी कार आगे बढ़ा दी। शिव भी एकटक उस लेडी को देख रहा था। तभी उसने जानवी के गले में अपनी बाहें डाल दी, मम्मा वो आंटी का बेबी क्यों लो रहा था, जिसके जवाब में जानवी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा उसे भूख लगी थी इसलिए वो अपनी मम्मा से मिल्क मांग रहा था और अब शिव की मम्मा ने उन आंटी को पैसे दे दिए, वो आंटी अब बेबी के लिए मिल्क ले आएंगी।
जाह्नवी की बात पर शिव पाउट बनते हुए बोला, पल वो बेबी तो अपनी मम्मा के बुब्बू से मिल्क पी रहा था। शिव की बात पर जाह्नवी को समझ नहीं आया कि वो अब उसे क्या जवाब दे। साहिल भी तिरछी नजरों से जाह्नवी की देख रहा था। तभी जाह्नवी ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया और सामने देखने लगी। जाह्नवी ने शिव को इग्नोर किया कि शिव उसके सीने पर हाथ रख के बोला, मम्मी। शिव को भी मम्मा के बुब्बू से मिल्क चाहिए। शिव की बात सुन के साहिल को खांसी आ गई और जाह्नवी को जिस बात से डर लग रहा था वही हुई, लेकिन इस सवाल के लिए उसने जवाब पहले से रेडी कर लिया था। शिव बेटा, मम्मा आपको घर जाके बुब्बू पिलाएगी, अभी यहाँ मम्मा को सब देख लेंगे, इसलिए पहले घर चलते हैं। जाह्नवी की बात सुन के शिव उसके सीने से लग गया। कुछ देर में साहिल ने कार रोकी और जाह्नवी ने एक नज़र शिव को देखा जो सो गया था। जाह्नवी ने धीरे से उसे अपनी बाहों में लिया और उसका सर अपने कंधे पर रखकर कार से उतर गई। जाह्नवी घर के अंदर गई तो देखा कि हॉल में कोई नहीं है, जिसे देख जाह्नवी आराधना जी के रूम तरफ बढ़ने लगी कि साहिल ने कहा, जाह्नवी मेरे रूम चलो। साहिल की बात सुन के जाह्नवी उसके पीछे चल दी। रूम में पहुंचकर उसने शिव को बेड पर लेटा दिया और उसके आसपास पिल्लो रख कर दिए। वो शिव को ब्लैंकेट उड़ा रही थी कि साहिल बोला, स्कूल ठीक लगा? उद्धरण चिन्ह। हाँ स्कूल तो ठीक है, बस मेरे शिव को कोई प्रॉब्लम ना हो। जाह्नवी की बात सुन के साहिल मुस्कुरा दिया, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी और अब तुम्हें शिव को स्कूल ले जाना और लाना है, क्योंकि मुझसे तो ये कहीं नहीं जाने वाला। साहिल की बात पर जाह्नवी हंसने लगी, आप उसकी फिक्र मत करिए, शिव स्कूल भी जाएगा और पढ़ाई भी करेगा। जाह्नवी की बात पर साहिल ने हाँ में सर हिला दिया तो जाह्नवी मुस्कुराते हुए उसके रूम से चली गई और साहिल बाथरूम चला गया। उधर जाह्नवी किचन में पहुंची तो आरती उसे देख हंसते हुए बोली, आ गई तुम? हो गए डॉक्यूमेंट्स सबमिट? कब से स्कूल जाएगा शिव? कोर्ट। आरती की बात पर जाह्नवी ने हाँ में सर हिला दिया, हाँ दी सब हो गया और शायद परसों से शिव स्कूल जाएगा। जाह्नवी की बात पर आरती बोली, खम्मम। अच्छा अब तुम जल्दी आओ, दादी माँ और बाकी सबने लंच कर लिया है, बस तुम मैं और साहिल रह गए हैं। आरती की बात सुन के जाह्नवी ने हाँ में सर हिलाया और शिव की सिपर बॉटल में दूध लेके साहिल के रूम में चली गई। उधर साहिल अपने बाल पोंछ रहा था कि जाह्नवी रूम में आए और शिव को धीरे से सिपर पकड़ाकर उसके होंठों पर लगा दिया और साहिल से बोली, नीचे दी बुला रही है, लंच रेडी है। जाह्नवी की बात पर साहिल ने हाँ में सर हिलाया और जाह्नवी नीचे चली गई। कुछ देर में तीनों ने लंच ले लिया और साहिल अपने ऑफिस के लिए निकल गया। शाम के वक्त सब हॉल में बैठे थे और आरती जाह्नवी किचन में थी। आज सब जल्दी घर आ गए थे क्योंकि केशव जी ने सबको बुला लिया था। साहिल, अनुभव, आशु, सिद्धार्थ, समीर सब हॉल में बैठे काम कर रहे थे। तभी शिव भागते हुए साहिल के रूम से आया और किचन में जाने लगा। किचन में जाके शिव रोते हुए जाह्नवी के पैरों से लिपट गया और जाह्नवी ने उसे रोते देख जल्दी से अपनी गोद में उठा लिया। उठ गया मेरा बाबू, उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात पर शिव ने रोते हुए हाँ में सर हिलाया तो जाह्नवी बोली, क्या हुआ बेटा, भूख लगी है? रुको अभी मम्मी शिव का फेवरेट चॉकलेट मिल्क शेक देती है। जाह्नवी की बात पर शिव ने अपनी आंखें मलते हुए कहा, नहीं, शिव को मम्मा का बुब्बू चाहिए, मम्मा ने कहा था वो घर जाके देगी। शिव की बात सुन के आरती हंसने लगी, जाह्नवी ये क्या है, तुम शिव को ब्रेस्ट फीड कराओगी? कैसे? कोर्ट। आरती की बात पर जाह्नवी बोली, क्या करूंगी, आज एक लेडी को शिव ने ब्रेस्ट फीड कराते देख लिया, अब इसे भी चाहिए। जाह्नवी की बात सुन के आरती बोली, अगर ऐसा है तो आज तुम्हें शिव को ब्रेस्ट फीड कराना ही पड़ेगा। तुम्हें पता है मैं एक बार शिवी के लिए फ्रॉक लेके आई थी और शिवी के लिए फ्रॉक लाने पर शिव जिद पे आ गया कि उसे भी वही फ्रॉक चाहिए और सबके लात मारने के बाद भी शिव वो फ्रॉक लेकर ही माना। और यहाँ तो बात मम्मा की है, इसने देख लिया कि मम्मी अपने बच्चे को दूध पिलाती है, अब तुम भी पिलाओ मम्मा जो हो इस नटखट की। ऐसा करके आरती हंसने लगी तो जाह्नवी परेशान हो गई। उसने शिव को सेल्फ पर बिठाया और चॉकलेट मिल्क शेक बनाने लगी। कुछ देर में जाह्नवी मिल्क शेक और शिव को लेके हॉल में पहुंची कि उसके हाथों में बॉटल देखकर शिव उसकी गोद से उतर गया। शिव को मिल्क शेक नहीं पीना, शिव को मम्मा का बुब्बू चाहिए। URL तुम प्रेग्नेंट हो ना? जाह्नवी की बात सुन के आरती बोली, अगर ऐसा है तो आज तुम्हें शिव को ब्रेस्ट फीड कराना ही पड़ेगा। तुम्हें पता है मैं एक बार शिवी के लिए फ्रॉक लेके आई थी और शिवी के लिए फ्रॉक लाने पर शिव जिद पे आ गया कि उसे भी वही फ्रॉक चाहिए और सबके लात मारने के बाद भी शिव वो फ्रॉक लेकर ही माना। और यहाँ तो बात मम्मा की है, इसने देख लिया कि मम्मी अपने बच्चे को दूध पिलाती है, अब तुम भी पिलाओ मम्मा जो हो इस नटखट की। ऐसा करके आरती हंसने लगी तो जाह्नवी परेशान हो गई। उसने शिव को सेल्फ पर बिठाया और चॉकलेट मिल्क शेक बनाने लगी। कुछ देर में जाह्नवी मिल्क शेक और शिव को लेके हॉल में पहुंची कि उसके हाथों में बॉटल देखकर शिव उसकी गोद से उतर गया। शिव को मिल्क शेक नहीं पीना, शिव को मम्मा का बुब्बू चाहिए। अब आगे
शिव की बात सुन के हॉल में बैठे सब जाह्नवी और शिव को आंखें फाड़े देखने लगे। जाह्नवी ने एक नज़र सबको देखा और सकपकाते हुए शिव को पकड़ लिया। रूम में चलो, वहां दूंगी। जाह्नवी की बात सुन के शिव ने अपनी बाहें फैला दी और जाह्नवी उसे गोद में उठाकर अपने रूम में ले गई। जाह्नवी को जाते देख आशु ने एक नज़र साहिल को देखा और फिर इशारे से कुछ पूछा तो साहिल ने ना में सर हिला दिया। उन दोनों को इशारा करते देख सिद्धार्थ ने समीर को देखा और फिर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। उधर जाह्नवी ने शिव को अपनी गोद में लिया और बेड पर लेटा दिया। वो खुद भी उसके बगल में लेट गई। तभी उसने शिव को उसका सिपर दिया और शिव ने ना में सर हिला दिया। पी लो बेटा। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात पर शिव ने ना में सर हिला दिया। शिव को ये नहीं पीना, मम्मा का बुब्बू चाहिए। उद्धरण चिन्ह। शिव की बात पर जाह्नवी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा मम्मा का बुब्बू मम्मा रात को देगी, अभी आप ये पी लो, नहीं तो शिवी पी लेगी, लो जल्दी जल्दी पियो। जाह्नवी की बात सुनके शिव ने ना में सर हिला दिया। नहीं, शिव मम्मा का बुब्बू पिएगा। शिव के इतना कहते ही सिद्धार्थ रूम में आया और उन्हें देखकर बोला, क्या हुआ, क्या चाहिए शिव को। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी गुस्से में बोली, ये सब आपकी वजह से हुआ है, अगर अभी हमारा बच्चा होता तो मैं शिव को दूध पिला देती ना, अब मैं माँ का दूध कहाँ से लाऊं। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने आंखें बड़ी किए कहा, अब इसमें मेरी की गलती है। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी उसे घूरने लगी, सारी गलती आपकी है, जाए मुझे बात ही नहीं करनी आपसे, पिलाए दूध अपने बेटे को। ऐसा करके जाह्नवी रूम से चली गई और सिद्धार्थ ने एक नज़र हैरानी से उसे देखा और फिर शिव को देखने लगा जो उसे ही मुस्कुराते हुए देख रहा था। शिव के इस तरह देखने से सिद्धार्थ ने अपना सलाइवा गटका, कहीं इसने जाह्नवी की बात सच तो नहीं मान ली। नो नो, मैं कैसे, मैं नहीं पिला सकता। उद्धरण चिन्ह। यही सब सोचकर सिद्धार्थ रूम से जाने लगा तो शिव भी भागते हुए नीचे गया। जाह्नवी उसके लिए मैंगो शेक बना रही थी और शिव उसके पैरों में लिपट गया। शिव को बुब्बू दो ना मम्मी। उद्धरण चिन्ह। हाँ बेटू, मम्मा आपके लिए मैंगो शेक बना रही है, पियोगे ना आप। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुन के शिव ने ना में सर हिला दिया तो जाह्नवी ने उसे अपनी गोद में ले लिया और सिपर में मैंगो शेक लेके हॉल में आ गई। उसने सोफे बैठते हुए शिव को अपने सीने से लगाया और प्यार से बोली, मेरा प्यारा बेटा मैंगो शेक पिएगा, मेरा शिव तो गुड बॉय है, मेरा बाबू मम्मी की बात मानता है। ऐसा कहके जाह्नवी शिव को बहलाते हुए सिपर उसके होंठों पर लगाने लगी, लेकिन शिव ने उसका हाथ झटक दिया। नहीं पीना मम्मा, बुब्बू नहीं दे रही, बेटा बुब्बू खत्म हो गया है, जब आएगा तब मम्मा शिव को देगी, अभी आप मैंगो शेक पी लो। जाह्नवी की बात सुन के शिव ने रोते हुए ना में सर हिला दिया और जाह्नवी उसे परेशान होकर देखने लगी। अब तक सब फ्रेश होकर डिनर करने के लिए अपने अपने रूम से हॉल में आ गए थे। तभी जाह्नवी ने शिव से कहा, अच्छा पराठा खाना है, चलो मम्मा पनीर का पराठा बनाती है। जाह्नवी की बात पर शिव रोने लगा, नहीं खाना, शिव को बुब्बू चाहिए। शिव की बात सुन के साहिल आगे आया, क्या हुआ जाह्नवी, शिव फिर से जिद कर रहा है। साहिल की बात सुन के जाह्नवी ने उतरे हुए चेहरे के साथ हाँ में सर हिला दिया तो आराधना बोली, क्या हुआ जाह्नवी, शिव रो क्यों रहा है। उद्धरण चिन्ह। आराधन जी की बात सुन के उनके पास खड़ी आरती बोली, शिव को ब्रेस्ट फीड करना है। आरती की बात सुन के आराधना जी उसे देखने लगी। तभी उसके पास खड़ी दादी माँ बोली, छोटी बींदनी ऐसा क्या हो गया, जय शिव 3 साल बाद माँ का दूध मांग रहा है, आज तक तो ऐसी जिद न करी इसने, आज के हो गया। जाह्नवी की बात पर सब जाह्नवी के जवाब का इंतजार करने लगे, लेकिन जाह्नवी ने नजरें झुका ली। तभी साहिल झिझकते हुए बोला, वो स्कूल से आते वक्त शिव ने एक लेडी को देखा जो अपने बच्चे को फीड करा रही थी और तभी से शिव ने ये जिद पकड़ी है। साहिल की बात पर अनुभव बोले, वो सब तो ठीक है साहिल, लेकिन अब इसका सॉल्यूशन तो बताओ, शिव को कुछ खिलाए कैसे, वो तो बच्चा है और उसकी जिद गलत नहीं है, बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं और फिर शिव तो 3 साल माँ के प्यार के बिना रहा है, तो अब वो अपनी माँ से हर वो चीज़ चाहेगा जो वो एक नॉर्मल बच्चे को करते देखेगा। जाह्नवी, तुम्हें आगे भी इस कई तरह की सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है, सो बी प्रिपेयर। अनुभव की बात पर जाह्नवी ने नजरें झुकाए हाँ में सर हिला दिया तो अनुभव आरती से बोले, आरती क्या तुम कुछ हेल्प कर सकती हो। उद्धरण चिन्ह। मैं कहाँ अनुभव, मुझे काफी टाइम हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। आरती की बात सुन के समीर ने आयुषी के कान में कहा, तुम प्रेग्नेंट हो ना, तुम शिव को फीड करा दो। समीर की बात पर आयुषी चिढ़ते हुए बोली, पागल हो क्या, अभी कैसे कराऊंगी, अभी नहीं करा सकती, बेबी होने के बाद ही फीड होता है।
सब अपने में ही बात कर रहे थे और शिव जाह्नवी के सामने खड़ा होकर रो रहा था। जाह्नवी अपनी भरी आंखों से चुपचाप उसे देख रही थी। हे शिव, अब आप ही कुछ रास्ता दिखाओ, मैं दूध कहाँ से लाऊं? मेरा आंचल अभी सूखा है। जाह्नवी के आंसू उसकी आंख से निकलकर गालों पर आ गए थे, जिसे देख सबके चेहरे उतर गए और अब शिव का भी रोना बढ़ गया था, जिसे देख जाह्नवी उठी और खुद को रोने से रोकते हुए अपने कमरे में भाग गई। जाह्नवी, जाह्नवी, सिद्धार्थ, आरती और आराधना जी उसे आवाज दे रहे थे। सब जानते थे कि जाह्नवी रो रही है। जाह्नवी के ना रुकने से सिद्धार्थ अपने रूम की तरह भागा और साहिल ने शिव को उठाया और बाकी घर वालों के साथ उसके रूम की तरफ बढ़ गया। सिद्धार्थ रूम में पहुंचा तो देखा कि जाह्नवी डोर की तरफ पीठ करके बेड पर बैठी किसी से फोन पर बात करते हुए रोए जाती। सिद्धार्थ के पीछे सब रूम में आ चुके थे। कुछ बताओ ना माँ, कैसे चुप कराऊं उसे? कहाँ से लाऊं अपना दूध? शिव बहुत रो रहा है, उसका गला सूख जाएगा। कुछ करो ना माँ, मुझसे उसका रोना देखा नहीं जाता। जाह्नवी को ऐसे रोते देख आरती और आराधना जी की आंखें नम हो गई और साहिल अभी भी रोते हुए शिव का सर सहला रहा था। उसकी नज़र जाह्नवी पर ही थी। तभी जाह्नवी ने फोन रखा और अपने आंसू पोंछकर पीछे पलटी तो देखा सब उसके रूम में ही थे और उसे ही देख रहे थे। जाह्नवी धीरे कदमों से आरती के पास गई और उसके कान में कुछ बोली, जिसे सुन आरती बोली, ट्रिक तो सही लग रही है, आई विश काम कर जाए। ऐसा कह के आरती आराधना जी के साथ नीचे जाने लगी तो दादी माँ उनके साथ चली गई। तभी सिद्धार्थ बोला, क्या हुआ? क्या कहा मॉम ने? कोर्ट। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी ने एक नज़र उसे देखा और साहिल के पास गई। साहिल ने एक बेबस नज़र से जाह्नवी की आंखों में देखा और शिव को उसे दे दिया। जाह्नवी ने शिव को अपनी गोद में लिया और बेड पर बैठ गई और शिव के आंसू पोंछने लगी। अच्छा, चुप चुप, मम्मी बुब्बू दे रही है, अब चुप। शिव तो मम्मा का ब्रेव बॉय है ना। जाह्नवी की बात सुन के अनुभव साहिल बाहर चले गए और समीर भी आयुषी का हाथ पकड़े उसे अपने साथ ले गया। तभी आशु ने बाहर जाते हुए सिद्धार्थ से कहा, भैया आप भी बाहर चलो। आशु की बात पर सिद्धार्थ ने उसे घूर कर देखा। मैं क्यों जाऊं, बीवी है मेरी। सिद्धार्थ की बात पर आशु जल्दी से रूम से बाहर निकल गया और हंसने लगा, क्योंकि अभी बोलते वक्त सिद्धार्थ उसे किसी लड़ाकू बच्चे की तरह लगा रहा था और उसका फेस याद कर करके वो हंस रहा था। उधर सिद्धार्थ बेड पर बैठ गया और जाह्नवी ने शिव को देख मुस्कुराते हुए पालती मारी और शिव को अपनी गोद में न्यूबॉर्न बेबी की तरह लिटा लिया। शिव के चेहरे पर खुशी थी। वो जाह्नवी को देखते हुए उसकी बातें सुनकर हंस रहा था और जाह्नवी उसे गुदगुदी कर रही थी। उसने शिव को देखते हुए अपनी साड़ी का पल्ला हटाया और उसके साथ हंसते खेलते अपने ब्लाउज के हुक खोलने लगी कि उसकी नज़र सिद्धार्थ पर गई, जिसे देख वो आंखें दिखाते हुए बोली, अरे आप यहाँ क्यों बैठे हो, जाए बाहर जाए। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ ने उसे घूरते हुए कहा, मैं क्यों जाऊं, मैंने तो पहले से देखा है। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी कुछ कहने ही वाली थी कि आरती आराधना जी और दादी अंदर आए, जिसे देख जाह्नवी ने जल्दी से अपनी साड़ी का पल्ला ठीक किया। आरती मुस्कुराते हुए जाह्नवी के पास गई और चुपके से उसके हाथ में एक निप्पल बॉटल दे दी, दूध गर्म है। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुन के आरती ने ना में सर हिला दिया, नहीं ठंडा है। उद्धरण चिन्ह। आरती की बात पर जाह्नवी मुस्कुरा दी और आरती आराधना जी के साथ जाने लगी कि दादी सिद्धार्थ की देखकर बोली, रे छोरे, तू यहाँ के कराए, चल नीचे चल। पर दादी, जाह्नवी मेरी वाइफ है। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात पर दादी अपनी कमर पर हाथ रख के बोली, हाँ तो मैं कौन सा कह रही कि मेरी है, तेरी ही बहू है। तू अपनी बहू को रात में देखिए, रात में तू जाने के करे है और ईद तुझे यहाँ बैठना, जे रात में देख लेता तो बिंदनी ने ये तरकीब न लगानी पड़ती, चल इब नीचे। दादी माँ की बात पर सिद्धार्थ झेप गया। सच में उसकी दादी उससे भी ज्यादा बड़े लेवल की है, इसलिए उसने यहाँ से खिसकने का ही सोचा। उसके जाते ही आराधन जी और आरती हंसने लगी। जाह्नवी को भी सिद्धार्थ की हालत पर हंसी आ रही थी। तभी दादी ने एक नज़र जाह्नवी को देखा और उसके सर पर हाथ फेर दिया। तीनों नीचे चली गई थी और जाह्नवी शिव को देख मुस्कुराते हुए उससे बातें करने लगी। उसने अपने ब्लाउज के हुक खोले और शिव का सर पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। शिव के एहसास से ही जाह्नवी के मन में एक सुकून की लहर दौड़ गई। उसकी आंखें बंद हो गई और दिल धड़क सा रह गया। अगले ही पल उसने शिव के चेहरे की देखा तो उसकी आंखें बंद थी, जिसका फायदा उठाकर वो थोड़ा सा हिली डुली और झट से बॉटल शिव के होंठों से लगा दी। शिव के छोटे छोटे हाथों अभी भी जाह्नवी के सीने पर थे और जाह्नवी ने अपने हाथों से बॉटल पकड़ रखी थी। शिव को एहसास नहीं था कि वो बॉटल से दूध पी रहा है। जाह्नवी शिव को देखकर मुस्कुरा रही थी और प्यार से उसका सर सहला रही थी। अगले ही पल उसने अपने पल्लू से शिव को ढक लिया। उधर पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा था, लेकिन किसी ने भी खाना शुरू नहीं किया था। सब जाह्नवी के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी आराधना जी ने कहा, क्या शिव मान गया होगा, आई विश उसे पता ना चले।
उद्धरण चिन्ह। आराधना जी ने कहा ही था कि उन्हें ऊपर से जाह्नवी शिव को गोद में लिए आती दिखाई दी। वो दोनों हंसते हुए नीचे आ रहे थे। शिव के चेहरे को देखकर लग रहा था कि उसे कुछ पता नहीं चला, उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशी थी। वो जाह्नवी को कुछ बता रहा था और जाह्नवी उसकी बात पर हंस रही थी। उन दोनों को इस तरह देखकर सबसे चैन की सांस ली और आरती सबको डिनर करने सर्व करने लगी। तभी दादी जाह्नवी को देखते हुए बोली, देख ले सुमन, माँ बनने के लिए माँ बनना जरूरी ना है। दादी की बात सुन के आराधन जी मुस्कुराने लगी। दादी की बात कॉम्प्लिकेटेड थी पर बहुत बड़ी थी। सहेल तो अपनी नम आंखों से मुस्कुराते हुए जाह्नवी और शिव को देख रहा था। तभी जाह्नवी उनके पास आए और शिव को समीर की गोद में दे दिया और खुद सबको सर्व करने लगी। कुछ देर में सबने लगभग डिनर कर लिया था और मीठा दलिया खा रहे थे कि केशव जी बोले, माँ, मैं नहीं चाहता कि आयुषी और समीर की शादी हो, ना ही इस बच्चे को अपनाना चाहता हूँ। यूआरएल तेरे इश्क में दर्द बढ़ा। दादी जाह्नवी को देखते हुए बोली, देख ले सुमन, माँ बनने के लिए माँ बनना जरूरी ना है। दादी की बात सुन के आराधन जी मुस्कुराने लगी। दादी की बात कॉम्प्लिकेटेड थी पर बहुत बड़ी थी। सहेल तो अपनी नम आंखों से मुस्कुराते हुए जाह्नवी और शिव को देख रहा था। तभी जाह्नवी उनके पास आए और शिव को समीर की गोद में दे दिया और खुद सबको सर्व करने लगी। कुछ देर में सबने लगभग डिनर कर लिया था और मीठा दलिया खा रहे थे कि केशव जी बोले, माँ, मैं नहीं चाहता कि आयुषी और समीर की शादी हो, ना ही इस बच्चे को अपनाना चाहता। अब आगे केशव जी की बात सुन के दादी उन्हें देखने लगी और गुस्से में बोली, कि कह रहा है केशव, दिमाग तो ठीक है ना तेरा? आयुषी पेट से है, ऐसी हालत में किसने आयुषी का हाथ थमाएगा? और तू क्या सोच रहा, एक बाप को उसके बच्चे से अलग करके तुझे खुद तेरी बेटी मिल जाऊगी? होश से काम ले, अपनी जिद में कहीं बेटी और अपने होने वाले नाती को ना खो दियो। कि कमी है समीर में, और अब तो अपनी कंपनी का भी भार संभाल रहा है। देख, मेरी एक ही पोती है और उसकी खुशी जिसमें होगी मैं वही करूंगी। तेरा ये रोज रोज का नाटक बंद कर दे। दादी की बात पर केशव जी ने नम आंखों से उन्हें देखा। ठीक है माँ, आपकी पोती है, फिर सीमा को देखकर तुम्हारी बेटी है, फिर अनुभव और तुम्हारी बहन है, तो मेरी क्या जरूरत, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। इतना कह के वो अपने रूम में चले गए और आयुषी उन्हें अपनी भगी आंखों से देखने लगी तो दादी उसे देखते हुए बोली, फिक्र ना कर छोरी, एक बार तेरा बालक हो जाए फिर देख, ज्यादा दिन गुस्सा ना रह पाएगा, समय के साथ सब ठीक हो जाए है। अपनी दादी की बात सुन के आयुषी मुस्कुरा दी और धीरे से बोली, दादी, मुझे कोर्ट मैरिज करनी है। उद्धरण चिन्ह। आयुषी की बात सुन के सब उसे देखने लगे तो दादी बोली, कर लिए छोरी, कोर्ट मैरिज भी कर लिए, पर विधि विधान से तो ब्याह होने दे, जान दे। दादी की बात पर आयुषी बोली, दादी आप जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ट्रेडिशनल वेडिंग में बहुत टाइम है और मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इतनी टेंशन और इनसिक्योरिटी में हो। आयुषी की बात सुन के अनुभव बोले, दादी माँ, आयुषी ठीक कह रही है, आयुषी की कोर्ट मैरिज और एंगेजमेंट कर देनी चाहिए। इस टाइम आयुषी का खुश रहना जरूरी है, इसलिए कोर्ट मैरिज और एंगेजमेंट के बाद उसकी इनसिक्योरिटी और टेंशन खत्म हो जाएगी और शायद रोज रोज की नाराजगी और सवाल भी। अनुभव की पर दादी माँ ने हाँ में सर हिला दिया। ठीक है आराधन प्रमिला, कल गुरुजी के आश्रम चलना है, सगाई की तारीख निकल जाए उसी दिन कोर्ट मैरिज भी करा लेंगे। तभी अनुभव ने हंसते हुए कहा, और फिर मेरे भांजे के आने के बाद एक ग्रैंड वेडिंग एंड सेलिब्रेशन। अनुभव की बात सुन के सबके चेहरे पर खुशी आ गई और आयुषी भी समीर को देखते हुए मुस्कुराने लगी। दिन के बाद सब रूम में थे और जाह्नवी शिव को रूम में सुला रही थी। समीर भी अपने रूम में आयुषी के साथ बैठा था। आयुषी उसके कंधे पर सर रख के सो रही थी और वो प्यार से उसका सर सहला रहा था। अगली सुबह दादी माँ प्रमिला, आराधना जी, सीमा, अनुभव आश्रम के लिए निकल गए और सिद्धार्थ, समीर, साहिल और आशु अपने ऑफिस के लिए निकल गए थे। जाह्नवी और आरती किचन में थी। तभी जाह्नवी ने एक ग्लास जूस लिया और दोनों आयुषी के रूम की तरफ बढ़ गई। उधर आयुषी अपने रूम में टीवी के आगे बैठी थी और सॉन्ग सुन रही थी कि आरती और जाह्नवी उसके रूम में आए। रूम में आते ही उनकी नज़र आयुषी पर गई, जिसे देख आरती ने उसके सर पर चपत लगा दी और आयुषी उसे देखने लगी। तभी जाह्नवी ने उसके आगे जूस का ग्लास किया और रिमोट लेके उस पे लिटिल कृष्णा लगा दिया और आरती बोली, अब से मेरे भांजे के आने तक तुम यही देखोगी। आरती की बात पर आयुषी ने मुंह बना लिया और जाह्नवी आरती हंसने लगी। ऐसे ही दिन बीत गया और रात के वक्त सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सब डिनर कर रहे थे कि अनुभव बोले, साहिल, सिद्धार्थ, एंगेजमेंट की तैयारी शुरू कर दो। गुरुजी ने 2 दिन बाद का शुभ मुहूर्त बताया है, 1 जनवरी को एंगेजमेंट है। अनुभव की बात सुन के सबके चेहरे खिल गए और आयुषी ने जल्दी से उठकर अनुभव को हक कर लिया। थैंक यू भैया। उद्धरण चिन्ह। आयुषी की बात सुन के अनुभव हंसने लगे, अब तो तू खुश है। कोट, हाँ भैया बहुत ज्यादा, यू आर द बेस्ट। उद्धरण चिन्ह।
आयुषी की बात पर अनुभव हंसते हुए बोले, वैस तेरे सारे भाई है, क्योंकि सब तेरी खुशी से खुश है। अनुभव की बात सुन के आयुषी मुस्कुरा दी और सब अपने अपने कमरों में चले गए। जाह्नवी भी अपने तो रूम में बेड पर पिलो ठीक से रख रही थी कि सिद्धार्थ ने उसे पीछे हक कर लिया और जाह्नवी उसे देखने लगी। अरे आपको क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। क्यों, कुछ होना नहीं है क्या? उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी उससे अलग होने लगी। छोड़िए, आज मूड नहीं है। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने उसे बेड पर लेटा दिया। पर मेरा तो है। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी ने रोने जैसी शक्ल बना ली। नहीं, रोज रोज नहीं। उद्धरण चिन्ह। क्यों नहीं? उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी उसकी आंखों में देखने लगी और सिद्धार्थ ने उसके होंठों को चूम लिया और अगले ही पल उसके के भाव बदल गए। तुम फिर से मिर्ची का अचार खा के आए हो ना? उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी हंसने लगी क्योंकि वो समझ गई थी सिद्धार्थ को मिर्ची लग गई। सिद्धार्थ उसके हंसने से उसे घूरने लगा। तेरा इश्क इश्क बड़ा तीखा, मुझे तीखा अच्छा लगे। ऐसा करके सिद्धार्थ ने उसके होंठ पर काट लिया तो जाह्नवी ने अपने होंठ पर हाथ रख लिया। तेरे इश्क में दर्द बड़ा, मुझे दर्द अच्छा लगे। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ हंसने लगा। तेरा इश्क बड़ा झूठा, मुझे झूठा अच्छा लगे। कोट। ऐसा करके सिद्धार्थ ने जाह्नवी को अपनी बाहों में जकड़ लिया और जाह्नवी मुस्कुराने लगी। कुछ देर में दोनों के कपड़े फ्लोर पर बिखर गए। दोनों एक बार फिर एक सफेद ब्लैंकेट में लिपट पड़े और एक दूसरे को महसूस करते हुए अपने प्यार के परवान पर चढ़ने लगे। दोनों को एक दूसरे के आगोश में 2 घंटे हो गए, लेकिन सिद्धार्थ अभी भी रुका नहीं। वो जाह्नवी को प्यार करते वक्त हमेशा ये भूल जाता था कि वो कहाँ है, कौन है, करता क्या है और करना क्या है। उसे याद रहती थी तो बस जाह्नवी ने उसके गले में अपनी बाहें लपेट रखी थी। उसकी आंखें भरी हुई थी लेकिन होंठों पर एक मुस्कान थी। सिद्धार्थ का चेहरा उसके गले में छुपा था। जाह्नवी के मन में बहुत कुछ चल रहा था। कितना अच्छा चल रहा है सब कुछ, बस हमारे रिश्ते को किसी की नजर ना लगे। कितनी लकी हूँ मैं, इतना प्यार करने वाला हमसफर मिला है। मायके जैसा ससुराल है, इतना प्यार बेटा है। अब बस जल्दी से एक बाल गोपाल आ जाए और मैं फिर से माँ बनूं। जाह्नवी अपनी सोच में थी कि सिद्धार्थ एकदम से एक्साइटेड हो गया है। क्या कर रहे हो? कोट। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा तो जाह्नवी बोली, सिद्धार्थ अब हटिए, बहुत हुआ, अब कल। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ उसके चेहरे को देखने लगा और फिर अपने हाथों में भर लिया। प्लीज प्लीज प्लीज, थोड़ी देर और, बस थोड़ा और। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी उसे घूरने लगी, जिसे देख सिद्धार्थ ने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और जाह्नवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह जाह्नवी और सिद्धार्थ एक दूसरे से लिपटे हुए थे। जाह्नवी की बैक सिद्धार्थ के सीने से लग थी और सिद्धार्थ का एक हाथ जाह्नवी की कमर को जकड़े था। उसकी गर्म सांसें जाह्नवी की नेक पर रही थी और उनके ऊपर शिव सो रहा था। तभी जाह्नवी की आंखों पर धूप पड़ी और वो कसमसाने लगी कि उसकी नज़र शिव पर गई, जिसे देख उसने हाथ बढ़ाकर उठाया और बेड पर लेटा दिया। उसने एक नज़र वॉल वॉच पर डाली और उसकी आंखें फैल गई। 10 बज गए। उद्धरण चिन्ह। URL। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।